अब आते हैं कंटेंट की तरफ कि किस तरह के कंटेंट के ऊपर आगे आपने चलना है, क्या तरीकाकार होगा, क्या है जो अकाउंट को हेल्प करेगा ग्रो करने पे। मैंने ये ऑलरेडी जो है नोट्स तैयार किए हुए हैं, ये नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आप इन नोट्स के साथ जो है वो आगे ग्रुप में भी आपको मिल जाएंगे और इसको जो है वो आगे वन बाय वन इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर भी बनते जाएंगे। बैच 20 है, फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन आपको दे दिया डिटेल में, अकाउंट क्रिएशन हमारी हो गई। अब अगला स्टेप है हमारा इस अकाउंट को ग्रो करने का। ग्रो करने के लिए हमें इसके ऊपर वीडियोस लगानी है। वो वीडियोस किस तरह की होंगी, क्या तरीकाकार होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी कि कौन सी वीडियो जो है इस अकाउंट को जल्दी मोनेटाइज कर देगी, कौन सी वीडियो जो है वो टाइम लेके करेगी, कौन सा कंटेंट जो है वो चाहे टाइम भी ले ले लेकिन वो ज्यादा फायदेमंद है, और कौन सा कंटेंट है जो अकाउंट को ग्रो जल्दी कर देगा लेकिन उसका फायदा कम है। तो ये सारी स्ट्रेटजी आपको अब आगे अकाउंट ग्रो करने के हवाले से होगी। तो इस बात को करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। आवाज आ रही है तो काइंडली थम्स अप दे दें। जब क्लास मजे से चल रही हो ना, अक्सर जब लोगों को मैं कहता हूँ ना कि 5 घंटे की क्लास है तो वो कहता है सर 5 घंटे, यकीन करें मुझे पता भी नहीं चला और आपको नहीं चला हुआ कि 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया क्लास को चलते हुए भी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। इंपॉर्टेंट क्या है, पहले क्या था और अब क्या है जो 3 महीने से चेंज हुआ है। मैंने जैसे बताया कि पॉलिसीज अपडेट होती रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रिक्ट ही होंगी, इनमें आसानी नहीं आएगी और आने वाले साल के अंदर अंदर इस पे भी काम करना मुश्किल होगा। अब जो इसके अंदर बड़ा चेंज आया है वो ये चेंज है, 3 महीने पहले पॉलिसी अपडेट हुई थी कि अब अगर आप इस अकाउंट के ऊपर अर्निंग करना चाहते हैं, जो आपने अकाउंट बनाया है, तो पहले क्या था, आपने वीडियो लगाई, आपको व्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, दुनिया में कहीं से भी व्यू आ रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर अच्छी अर्निंग हो रही थी। कम या ज्यादा का और कॉन्सेप्ट है, यानी अगर आपको उसके ऊपर पाकिस्तानी व्यूज आ रहे थे तो कम अर्निंग हो रही थी, अगर यूके यूएसए व्यूज आ रहे थे तो ज्यादा अर्निंग हो रही थी, लेकिन अर्निंग हो रही थी। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है जो 3 महीने पहले पॉलिसी चेंज हुई है, टिकटॉक ने ये देखा कि पाकिस्तान ते अन्नी पा रहा है, ये जिवें ਅਸੀਂ सोचा सी उस तो बगैर ही पाकिस्तान जरा ना एलिजिबल है, ना लेना देनी, या नेपाल या इंडिया, तो ये बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के अर्निंग करते जा रहे हैं। और हमें हमें फायदा क्या हुआ अकाउंट्स को जो है वो सिर्फ 7 कंट्रीज तक एलिजिबल रखने का, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपडेट होती है या उसमें अपडेट आती है तो वो तब आती है जब वो देखते हैं कि अब प्लेटफॉर्म के ऊपर चल क्या रहा है। तो चल ये रहा था कि पाकिस्तान में भी अर्निंग हो रही है, अकाउंट यूएस का बना हुआ है, तो उन्होंने नई पॉलिसी दे दी कि अगर आपका अकाउंट है यूएसए का तो आपको जो उन वीडियो से व्यूज आएंगे सिर्फ इन्हीं 7 कंट्री से आएंगे, जो यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, इटली, कोरिया, जापान, इन 7 कंट्री से जब आपको व्यूज आएंगे तो वो व्यू काउंट होंगे आपके अर्निंग में। अदरवाइज अगर फर्ज करें आपको 1 मिलियन व्यू आया है, 3 लाख आपको इन कंट्री से आए हैं और 7 लाख आपको दूसरे दुनिया के कंट्री से आए हैं, तो वो 7 लाख आपके जाए हैं, उन पे अर्निंग नहीं होगी। तो आपका जो व्यू है वो इन्हीं कंट्रीज में जो कि एलिजिबल है टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के, वहीं से व्यूज आएंगे, तो अर्निंग होगी। अब बात ये आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बताई कि जब हम पहले आज से 3 महीने पहले क्लास करवाते थे, जस्ट 1 मिनट प्लीज, कैनली कंफर्म कीजिएगा आवाज आ रही है, थम्स अप दीजिएगा। ओके, तो सिर्फ एक बंदे को आवाज नहीं जा रही, बीच में काइंडली कॉल ना कीजिएगा, मैं साथ साथ पूछता रहता हूँ कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, तो मुझे आइडिया हो जाता है, तो अगर किसी को आवाज नहीं आ रही होती तो उसी की तरफ इशू होगा। अब आपको मैं डिस्कस कर रहा था कि आपको जो अर्निंग होगी इन्हीं कंट्री से होगी जो कि एलिजिबल कंट्रीज हैं, यहाँ से व्यूज जो आएंगे वही एलिजिबल होंगे अर्निंग के लिए। अब पहले हमारा क्या था, जो पहले हम क्लास लेते थे टिकटॉक की, तो उसमें हम लोकल मोनेटाइजेशन भी कराते थे, यानी लोकल मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अब खत्म ही हो गया है। हमारी पहले ये क्लास तकरीबन 5 से 6 घंटे की होती थी, लेकिन अब ये क्लास तकरीबन 3-4 घंटे की होती है, क्योंकि इसमें पहले हम लोकल कंटेंट के ऊपर मोनेटाइजेशन करना सिखाते थे। वो पार्ट टोटल खत्म ही हो गया जब लोकल मोनेटाइजेशन ही टिकटॉक ने खत्म कर दी लोकल व्यूज के ऊपर। तो वो एक तरह का काफी नुकसान ही हुआ है, क्योंकि प्रीमियम कंटेंट के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे कंटेंट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन लोकल के ऊपर कंटेंट ज्यादा मिलता है जो लोकल देखने वाले हैं। तो उसमें क्या था, स्पेशली हम लोग जिस तरह काम कर रहे थे, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ कि 100 में से 60 अकाउंट हम लोकल पे चला रहे होते थे और 40 अकाउंट प्रीमियम पे। अब वो 60 अकाउंट जो लोकल चल रहे होते थे वो अर्निंग कम करते थे, लेकिन उनमें कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हर अकाउंट कम से कम $300-400 दे रहा होता था। और वहाँ पे अगर 40 प्रीमियम पे हम काम कर रहे हैं तो वो 40 के 40 जो है हार्डली उनमें से 10 अकाउंट अर्निंग देते थे, लेकिन हाँ वो देते कोई 1000 दे रहा है, कोई 3000, कोई 4000, और बाकी जो है वो उन पे वीडियोस का इशू आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही होती थी। तो लोकल के ऊपर अर्निंग कम थी, लेकिन ज्यादा कंटेंट ज्यादा अकाउंट पे काम करके वो प्रीमियम से भी ज्यादा हो जाती थी, थोड़ी थोड़ी करके, यानी वो ज्यादा हो जाती थी, कतरे कतरे से दरिया भर जाता था। तो अब अगर आप लोकल काम करते हैं तो आपको अर्निंग नहीं होगी। मैंने अभी वीपीएन का जिक्र किया था कि आपको वीपीएन की जरूरत पड़ेगी अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन अगर आप शुरू में वीपीएन नहीं लेते अकाउंट बनाने के लिए, बाद में आपको वीपीएन चाहिए क्योंकि आपने उस ऑडियंस को टारगेट करना है जिसे अर्निंग करनी है। क्योंकि कल की क्लास में आपको वीपीएन की सारी सेटिंग्स, यूज और किस तरह आपने प्रीमियम ऑडियंस और किस तरह अर्निंग करते हुए इन्हीं कंट्रीज को टारगेट करना है जो एलिजिबल है, वो कल इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। तो आज की सेशन में मैंने जो बात शुरू में की थी कि अर्निंग की डिस्कशन नहीं है, तो उसकी यही रीजन थी कि आज की डिस्कशन में सारा का सारा अकाउंट ग्रो करने का जो क्राइटेरिया है वो डिस्कस होगा, और उसको हम लोकली रह के, यानी आप अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट कैसे ग्रो होगा बिना वीपीएन के। अब जो भी हम काम करेंगे वो बगैर वीपीएन के होगा, बगैर किसी टूल के होगा। स्पेशली अगर कोई इंडिया से काम करना चाहता है तो उसको वीपीएन लगा के काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान को टारगेट करते हुए, नेपाल या बांग्लादेश को टारगेट करते हुए। अब हम जिस कंटेंट पे काम करने लगे हैं अकाउंट को ग्रो करने के लिए, ये है लोकल कंटेंट। लोकल कंटेंट हम किसे कहते हैं, हमारी जबान का कंटेंट, यानी उर्दू, हिंदी,
बांग्लादेशी, नेपाली जो भी अपने-अपने कंट्री में बैठे हैं। अब आप में से अगर कोई यूके या यूएस में बैठ के या जर्मनी, फ्रांस में बैठ के ये क्लासेस ले रहा है, तो वो भी अगर अकाउंट जल्दी ग्रो करना चाहता है, तो वो भी लोकल कंटेंट पे रहते हुए पाकिस्तान को टारगेट करके वीपीएन लगा के जो है वो पाकिस्तान का वीपीएन लगाएगा और उसके ऊपर लोकल कंटेंट पे रहते हुए अकाउंट्स को जल्दी ग्रो करेगा। लेकिन जैसे ये क्लासेस तीनों पूरी हो जाएँगी, तो फिर उसके लिए डिसाइड करना बेहतर हो जाएगा कि जो इन कंट्रीज़ में बैठा हुआ है, जर्मनी, यूके, फ्रांस में आया वो लोकल से स्टार ले या डायरेक्टली प्रीमियम से ले। तो आप लोगों को तीनों क्लासेस का वेट करना पड़ेगा, लेकिन इस वक़्त जो लोकल एशियन कंट्रीज़ के हैं, जो एलिजिबल नहीं है, जिनके अंदर केटा रिवार्ड्स प्रोग्राम, उनके लिए जो अकाउंट ग्रो करना है, अब पहला स्टेप जो आज की क्लास है, वो बगैर वीपीएन के होगा। इन्हें हमें वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है अकाउंट ग्रो करने की स्ट्रैटेजी के लिए। अब आएँ जी कंटेंट अपलोड करने के लिए। अब अकाउंट बनाया, मैंने उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करना है, कंटेंट क्या होगा, किस नीश का होगा, आ जाएँ। ये है जी लोकल मोनेटाइजेशन। किस तरह हम अब लोकली अकाउंट को ग्रो करेंगे? प्रीमियम पे ही क्यों डायरेक्ट ग्रो नहीं कर लेते या जिन कंट्रीज़ में अर्निंग होनी है, उन्हीं पे क्यों ग्रो नहीं करते? क्या हम इसको ज़रूरत पड़ेगी कि लोकल ग्रो करने लगें? मैं दोनों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए समझना आसान हो। लोकल कहते हैं जी अपनी ऑडियंस बाकी अब मैं सिर्फ लोकल का डिस्कशन करूँगा, कंट्रीज़ नहीं बोलूँगा। लोकल इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस वक़्त जो है लोकली अपना अकाउंट मोनेटाइज़ करूँ, तो मैं उसके ऊपर फ़र्ज़ करें कुकिंग की वीडियो डाली है और मैं वीडियोज़ उठा के लगा रहा हूँ डिफरेंट लोगों की अपने पेज के ऊपर। और पाकिस्तानी या इंडियन या एशियन नेशनल जो होते हैं, ये नहीं देखते कि अकाउंट के ऊपर लगने वाली वीडियो असली है कि नकली। अगर उनको वीडियो पसंद है, तो वो अकाउंट को फ़ॉलो कर लेते हैं। क्या मतलब ये कहने का है कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर 5 मिलियन व्यूज़ आ जाएँ लोकल, तो 5 मिलियन व्यूज़ के ऊपर 50 से 60 हज़ार फॉलोवर आना बिल्कुल मामूली सी बात है। लोकली फॉलोवर जो पाकिस्तान के या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के हैं, तो 50 हज़ार फॉलोवर बड़ा ईज़िली आ जाता है 5 मिलियन व्यूज़ के ऊपर। लेकिन यही अगर आप डायरेक्ट यूएस या यूके, जर्मनी, फ्रांस के अंदर अकाउंट बना के वीडियो अपलोड करते हैं और वहाँ पे आपको 5 मिलियन व्यूज़ आ जाएँ इन लोगों के, जो कि प्रीमियम कंट्री से हैं, तो हार्डली आपको फॉलोवर 500 से 600 आएगा। कहाँ पे 50,000, कहाँ पे 500 और 600। और ऐसा क्यों है? ये लोग कोशिश करते हैं कि रियल अकाउंट्स को फॉलो करें, फेक अकाउंट्स को फॉलो नहीं करते। वीडियो पसंद आई, लाइक ज़रूर दे देंगे, व्यूज़ अच्छे आ जाएँगे, लेकिन फॉलोवर नहीं आएगा। किस-किस को आइडिया है जिसने प्रीमियम में अकाउंट ग्रो किया और इतने व्यूज़ आने के बाद फॉलोवर्स भी कम आते हों, वो बताएँ? बिल्कुल। अब यही काम जब आप लोकल कर रहे होते हैं, तो आपको फॉलोवर बहुत तेज़ी से आते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम काम भी जल्दी कर लें और अकाउंट भी मोनेटाइज़ हो जाए और उसके बाद अर्निंग का प्रोसेस जो है वो हम प्रीमियम में कर लें। तो आज की जो डिस्कशन है, वो सारी की सारी लोकल होगी, सारी की सारी अकाउंट को ग्रो करने के हवाले से होगी कि फास्टेस्ट तरीके से अकाउंट को ग्रो कर लें, ताकि हमें अकाउंट ग्रो करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैं चाहता हूँ मेरा अकाउंट जल्दी ग्रो हो जाए, मैं जल्दी अर्निंग की तरफ चला जाऊँ। रिक्वायरमेंट्स होगी, बता दिया आपको। नीश आइडियाज़ पे आते हैं कि किस तरह जो है वो अर्निंग मेरा जो अकाउंट है वो जल्दी ग्रो होगा। अब सबसे पहला यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो काइंडली थम्स अप दे दें ताकि मैं आगे लेके चलूँ आप लोगों को। ओके, अब आ गया टाइम मेन वीडियो अपलोड करने का। और वीडियो के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितना टाइम आपका लेगा अकाउंट ग्रो होने में। अब मैंने ये नीश पिछले 20 बैचेज़ से ये निशेज़ यूज़ कर रहा हूँ, जो इसमें अपडेट होती हैं, वो अपडेट कर दी जाती हैं। जो क्या कहते हैं, ऑल टाइम ग्रीन है, एवरग्रीन निश है, वो भी इसके अंदर है और हर बैच में अपडेट भी की जाती हैं। जिन निश पे हम काम करते हैं, पता चल रहा होता है कि ये निश इस वक़्त वायरल जा रही है, उसको लेके अपडेट कर दिया जाता है हर बैच। अब सबसे पहले आ जाए जी फनी कंटेंट। फनी वीडियोज़ आर समथिंग कि हर बंदा देखना पसंद करता है। एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो फनी कंटेंट है। इसके ऊपर जो आपका अकाउंट ग्रो होता है एन एवरेज 20 से 30 दिन के अंदर ग्रो होता है और ये कंटेंट हमें कहाँ से मिलेगा? इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से। मैंने साथ-साथ मेंशन किया है, ये नोट आपको शेयर भी कर दूँगा। फनी कंटेंट क्यों? मैं आपको साथ-साथ कंटेंट का लॉजिक देता जाऊँगा और फिर हम ये सारी वीडियो जितनी नीश है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने लगा हूँ। उसके बाद प्रैक्टिकली ये सारी नीश आपके साथ वन बाय वन सर्च करूँगा कि ये कंटेंट सर्च कैसे होना है, वीडियोज़ लेनी कहाँ से है, लगानी कैसे है, लगाने का क्या तरीकाकार और स्ट्रैटेजी होगी। हर चीज़ प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके मैं प्रैक्टिकली आपको गाइड करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारी नीश उनको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो कि किस नीश के ऊपर वर्किंग आपने स्टार्टिंग में करनी है। सबसे पहले आ जाता है फनी कंटेंट। एवरग्रीन कंटेंट है, हमेशा चलने वाला कंटेंट, एक एंटरटेनमेंट का कंटेंट है। इसके ऊपर अगर आप अकाउंट ग्रो करते हैं तो 20 से 30 दिन के अंदर एवरेज ग्रो हो जाता है। अब मैंने 20-30 दिन बताए हैं जो कि एवरेज टाइम है और इन डेज़ को बताने का मकसद ये है कि आपको काम स्टार्ट करने से पहले आइडिया हो जाए कि मेरे 20-30 दिन लगने हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं 20-30 दिन लगें। फनी कंटेंट के ऊपर मेरा जो मैक्सिमम टाइम या जो सबसे फास्ट अकाउंट आज तक मोनेटाइज़ हुआ है वो 17 घंटे के अंदर हुआ है। 17 घंटे के अंदर एक वीडियो वायरल होके उसने तकरीबन 56,000 फॉलोवर दिए 5 मिलियन व्यूज़ के ऊपर, 17 घंटे के अंदर-अंदर। इसके ऊपर जो नॉर्मली अकाउंट ग्रो हो जाता है वो 7 से 10 दिन के अंदर अकाउंट फनी कंटेंट के ऊपर ग्रो हो जाता है। 20 या 30 दिन बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड में रहे, ये ना हो कि सर ने कहा था 7 दिन और 7 दिन के बाद सर 7 दिन हो गया अकाउंट मोनेटाइज़ नहीं हुआ। तो ये एक एक्सेप्शनल टाइम है जो 7 दिन का है, लेकिन एवरेज आपको 20 से 30 दिन लग जाते हैं। हाँ, हो सकता है 4 दिन में मोनेटाइज़ हो जाए, हो सकता है 5 दिन में मोनेटाइज़ हो जाए। अब फनी कंटेंट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अकाउंट को ग्रो करने के लिए हम अपलोड करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि नीश का अर्निंग की कोई डिस्कशन नहीं है इस वीडियो के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ़ आज की क्लास है कि हमारा 10,000 फॉलोवर पूरा हो और अकाउंट मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई करने के लिए अर्निंग के काबिल हो जाए। अब जो भी कंटेंट अपलोड करेंगे, वो कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं ज़हन से निकली, मैं बता नहीं पाया, दोबारा बता दूँ। हमने अब जो वीडियोज़ अपलोड करनी है, अर्निंग करने के लिए जो क्राइटेरिया है, वो है ये आपकी वीडियो 1 मिनट प्लस हो। आपकी वीडियो अगर 1 मिनट से छोटी होती है, तो वो अर्निंग के लिए एलिजिबल नहीं है। वो टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होगी, सिर्फ़ ऐसे ही अकाउंट पे पड़ी होगी। उसका ना कोई फ़ायदा, ना कोई नुकसान। वो समझ लें सिर्फ़ आपके लिए एक ऐसी वीडियो है, जो आपने व्यूज़ लेने के लिए या लाइक लेने के लिए अपलोड कर दी है। उसका और कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा, अगर वो 1 मिनट से छोटी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा लॉजिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ, ताकि आपका अकाउंट 100% मोनेटाइज़ हो जाए।
अब हम जब अकाउंट ग्रो करने लगे हैं तो हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो लेस देन 1 मिनट होंगी, 15 से 20 सेकंड की। कोई वीडियो ऐसी नहीं होगी जो 1 मिनट प्लस हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हो। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, शॉर्ट कंटेंट अपलोड करेंगे सिर्फ 10 से 15 सेकंड का। अब ऐसा क्यों है? खुद ही मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट की वीडियो पेंडिंग हो रही है और अब मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट कंटेंट लगाना है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है अकाउंट को मोनेटाइज करना। और अगर आपकी ऐसी वीडियोस जो टिकटॉक के ऊपर आप अपलोड कर देते हैं वो है 1 मिनट प्लस की, 1 मिनट से ऊपर की वीडियो या 1 मिनट की वीडियो है, तो टिकटॉक कहता है कि अगर आपकी कोई ऐसी 5 वीडियोस जो 1 मिनट प्लस हैं और क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, उनके ऊपर कोई वायलेशन आती है या कोई इशू आता है, तो अगर आपका अकाउंट मोनेटाइज हुआ है तो वो डीमोनेटाइज हो जाएगा 30 दिन के अंदर। अगर आपको कोई ऐसी वायलेशन आती है 5 वीडियोस के ऊपर तो आपका अकाउंट डीमोनेटाइज हो जाएगा। अब अगर आप शुरू में कोई ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि 1 मिनट प्लस है, तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी एलिजिबल है टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के लिए, और उन पे आने वाली कोई भी वायलेशन आपके टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम को भी अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप वीडियो लगाते हैं शॉर्ट जो कि 10 से 15 सेकंड की है, तो वो क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी फॉलोवर लेने में, फास्ट अकाउंट ग्रो करने में, ज्यादा व्यूज लेके आने में और अकाउंट का क्राइटेरिया जल्दी पूरा करने में। अब अगर आपने फर्ज करें एक तरफ एक अकाउंट है उस पे 1 मिनट की वीडियोस लगाई हुई है, एक तरफ अकाउंट है उस पे आपने 15-20 सेकंड की वीडियोस लगाई हुई है, तो अप्रूवल के जो रेशियो है अकाउंट के, वो 99% चांसेस है कि जो 15 सेकंड वाला है वो अप्रूव हो जाएगा आपका अकाउंट, और जिसपे आपने 1 मिनट प्लस कंटेंट लगाया होगा वो आपका 40% चांसेस है कि अप्रूव हो, 60% चांसेस है कि रिजेक्ट हो जाए। वजह क्या बनेगी? जैसे ही आप अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, हो सकता है आपने जो वीडियोस लगाई थी जो 1 मिनट प्लस थी, उनमें आपकी कोई 5 वीडियोस ऐसी हों जो मोनेटाइजेशन अप्लाई करते वक्त ही पकड़ी जाएँ कि इनके ऊपर कोई वायलेशन है और आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाए अप्रूव होने से पहले, यानी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आपके शॉर्ट कंटेंट लगा हुआ है 15 सेकंड, 10 सेकंड यानी 1 मिनट से छोटा लगा हुआ है, तो वो क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो उस पे आने वाली वायलेशन को भी वो काउंट नहीं करता क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आपके अकाउंट पे शॉर्ट वीडियोस हैं और कोई वायलेशन हो भी, तो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाता है। किसको मेरा पॉइंट समझ आ गया है वो थम्स अप दे दे, जिसको नहीं समझ आया तो मैं रिपीट करने को तैयार हूँ। वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है। टेक्निकली गाइड करने की कोशिश कर रहा था बारीकी से, तो इसलिए शुरू में जो भी कंटेंट लगेगा वो शॉर्ट लगेगा ताकि आपका अकाउंट जो है वो 100% मोनेटाइज हो, ना कि वो उसमें कोई ऐसी वीडियोस अपलोड हो जो क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है और वो आपका अकाउंट जो है वो खराब कर दें। अब आते हैं जी कंटेंट की तरफ। अब जो भी कंटेंट लगेगा वो 10 से 15 सेकंड का। हाशिर नस्बी और रहमान इन्होंने मतलब समझ नहीं आई, दोबारा गाइड कर देता हूँ बोल के जल्दी से। सर, हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के ऊपर, अगर वो 1 मिनट प्लस हो तो वो क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाती है, और अगर उन पे कोई वायलेशन आ जाती है तो वो भी क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के लिए काउंट हो जाती है। और जो शार्ट कंटेंट है वो क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही उस पे आने वाली वायलेशन एलिजिबल होगी। लेकिन एक बात जो प्लस पॉइंट है, शुक्र है कहीं टिकटॉक ने ये नहीं कह दिया कि आप जो वीडियो 1 मिनट प्लस अपलोड करेंगे उसी पे क्राइटेरिया भी पूरा होगा। आज से 5 साल पहले जो फेसबुक का क्राइटेरिया था, तो फेसबुक ये कहता था कि अगर आपके 5,000 फॉलोवर हों और 60 लाख 1 मिनट प्लस व्यूज़ हों, यानी 1 मिनट प्लस किसी वीडियो पे व्यूज़ आएँ तो वही काउंट होंगे। तो ये भी इस तरह का क्राइटेरिया दे सकता था इसने, लेकिन बहरहाल ये क्राइटेरिया दिया है कि कम से कम 3 सेकंड का व्यूज़ हो तो आपका वो क्रिएटेड वाच प्रोग्राम के लिए काउंट हो जाता है। तो शॉर्ट कंटेंट अगर होगा 15 सेकंड का तो वो आपका किसी भी वायलेशन या इश्यूज़ के ज़िम्मे में नहीं आता, तो अकाउंट आपका स्मूथली अप्रूव हो जाता है मोनेटाइजेशन के लिए। होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फनी कंटेंट मैंने आपको गाइड कर दिया, ये मिलेगा कहाँ से मैं आपको अभी जो है वो सर्च करके भी दिखाऊँगा, लेकिन एक बार आपके साथ नीश डिस्कस कर लूँ। आगे आ जाते हैं जी काइंडनेस के कंटेंट पे, हेल्पिंग टू अदर। ये वो कंटेंट है जो लाइफ टाइम चलने वाला कंटेंट है, ना खत्म होने वाला कंटेंट है। आप किसी की ऐसी वीडियोज़ जो कोई किसी की हेल्प करते हुए अपलोड करते हैं, तो उस कंटेंट को अगर अपलोड करते हैं, तो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म उस कंटेंट को बहुत अच्छी रीच देता है, बहुत तेज़ी से वायरल करता है, जिसमें स्पेशली किसी की हेल्प हो रही हो। तो इमोशनल कंटेंट हमेशा जो टची कंटेंट होता है, जिसको देख के आपको दिली खुशी हो, समटाइम आप उस कंटेंट को देख के आँखों में आँसू भी ले आते हैं, किसी दूसरे के लिए आप रो रहे होते हैं। यानी आप इस तरह के कंटेंट के लिए इमोशनल हो जाते हैं, तो ये कंटेंट जो है वो आपको बड़ी जल्दी ग्रो कर देता है टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर। ये कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा? इंस्टा से और यूट्यूब से। 20 से 30 दिन में एन एवरेज इसके ऊपर अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन नॉर्मली तकरीबन 10-12 दिन के अंदर ये अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। अगला कंटेंट, अगली निश है जी फीडिंग स्ट्रे कैट्स एंड डॉग। 15 दिन के अंदर अकाउंट मोनेटाइज कंटेंट यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मिलेगा आपको। ये कंटेंट क्या है कि भूखे बिल्ली, भूखे कुत्ते जो हमारी कम्युनिटी में लगे फिरते रहते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं। नॉर्मली हमारी स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी में क्या है कि चलते जा रहे हैं और इट पड़ी कुत्ते ने मार दी। बिला वजह वो बेचारा बैठा है पर जान-जान नेट मारती। लेकिन नॉर्मल कम्युनिटीज़ में क्या होता है, जो अच्छी कम्युनिटीज़ हैं, वो देखती हैं कि भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको खाना देते हैं, पानी देते हैं, डालते हैं। जिस तरह नॉर्मली हम सबके घरों में छतों पे परिंदे आते हैं, तो हम लोगों कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने घरों में इस्तेमाल किया होगा कि छत पे पानी रखना है, दाना रखना है। मेरे अब्बू हैं, वो पता नहीं पिछले कितने टाइम से उनकी वो छत से दाना और पानी खत्म नहीं होने देते। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बड़ा पसंद किया जाता है और इसको कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जो है वो बड़ा वायरल करता है। इसको समझ लें कि एक तो रीच लेनी होती है आपने फ़ोर्सफुली कि आप रीच ले रहे हैं। एक आपको प्लेटफ़ॉर्म देता है इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो। तो कुछ कंटेंट जो है वो एल्गोरिदम खुद वायरल करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। तो ये वो कंटेंट है जिसको एल्गोरिदम खुद वायरल करेगा आपके लिए और मिनिमम टाइम के अंदर आपका अकाउंट वायरल हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर आपको कमेंट्स बहुत पॉज़िटिव आते हैं। हमेशा याद रखें कि ये जो लाइक और डिसलाइक का बटन होता है ना किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के, स्पेशली यूट्यूब के ऊपर,
या फेसबुक के ऊपर, स्पेशली अगर यूट्यूब पे है और टिकटॉक के ऊपर लाइक का है या नेगेटिव कमेंट का है, तो अगर आपकी वीडियो के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं या अगर आपकी यूट्यूब की वीडियो पर डिसलाइक डिसलाइक आते जा रहे हैं, तो एल्गोरिथम समझ जाता है कि भैया वीडियो को देखना नहीं चाहता। नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे तो आपकी वीडियो को रोक देगा, पॉजिटिव कमेंट्स होंगे तो आपकी वीडियो वायरल जाती है। तो इस तरह के कंटेंट के ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो कंटेंट है जिसको आपको रीच नहीं देनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म आपको रीच देगा। तो ये बड़ा वायरल जाने वाला कंटेंट है, 15 दिन के अंदर आपका अकाउंट एन एवरेज इस पे मोनेटाइज हो जाता है। अब आते हैं कुकिंग के कंटेंट के ऊपर। ये नीश पिछले 3 साल से हमारे हर बैच में शामिल है। खाना-पीना कभी भी नहीं खत्म हो सकता। खाना-पीना एक वहद है। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ मज़े की, अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन के अंदर मोनेटाइज़ हो जाए लोकल कंटेंट पे रहते हुए, तो ईद वाले दिन से लेके ईद के तीनों दिन और ईद के अगले 2 दिन खत्म होने के बाद 5 दिन अपने अकाउंट के ऊपर कुर्बानी के गोश्त से बनने वाली रेसिपीज़ की वीडियोज़ लगाएँ, बोनस पॉइंट दे रहा हूँ। ये बकरे के टिक्के कैसे बनते हैं, चाँद के टिक्के कैसे बनते हैं, मटन कढ़ाई कैसे बनती है, यानी मटन, बीफ के रिलेटेड जो भी कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बता रहा हूँ, बोनस टिप दे रहा हूँ। टिकटॉक के ऊपर आप ईद से 2 दिन पहले और ईद के तीसरे चौथे दिन, यानी समझ लो टोटल 6 दिन के अंदर-अंदर 2 दिन पहले और 4 दिन बाद आप ये कंटेंट कुकिंग के कंटेंट पे काम करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ मटन एंड बीफ की वीडियोज़ के ऊपर, रेसिपीज़ के ऊपर, कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर ही काम करना है। आपका अकाउंट विदिन 3 डेज़ मोनेटाइज़ होगा, गारंटी लिख लीजिएगा। अगर आप प्रॉपर वीडियोज़ लगाते हैं 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट, क्यों? आप उस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं जो टॉपिक इस वक़्त लोगों की सर्च के अंदर है, ट्रेंड के अंदर है। तो खाना-पीना हमेशा बना रहता है, खाना-पीना रेसिपीज़ लोग पसंद करते हैं। इसके अंदर 2 टाइप का कंटेंट आ जाता है, एक रेसिपीज़ जो घर में बनती है, दूसरा स्ट्रीट फूड का कंटेंट। तो कुकिंग का कंटेंट और खाने-पीने का कंटेंट, इसमें आपका एवरेज जो अकाउंट है वो थोड़ा स्लो ग्रो होता है, 30 से 40 दिन ले जाता है, एन एवरेज 20 दिन में हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है, 100 नीश बताऊँगा, 100 में से जो नंबर 3 नीश है, वो आपको अगर गाइड करूँगा, तो उनमें टॉप 3 में कुकिंग है। नंबर 1 पे आजकल जो टिकटॉक के ऊपर अर्निंग अर्निंग की बात करने लगा हूँ, व्यूज़ की नहीं। नंबर 1 पे अगर बात करूँ तो आजकल इंग्लिश कंटेंट में होने वाली पॉडकास्ट, इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट जो इंग्लिश में है, बड़े अच्छे पैसे दे रही है। नंबर 2 पे आ जाता है क्राफ्ट एंड रेस्टोरेशन का। नंबर 3 के ऊपर कुकिंग कंटेंट है, जिसके ऊपर सबसे अच्छी अर्निंग हो रही है। तो ये वो कंटेंट है जो आपको अकाउंट मोनेटाइज़ करने के बाद अच्छी अर्निंग देगा। मैं जब ये अभी लोकल काम खत्म हुआ है ना, लोकल व्यूज़ के ऊपर अर्निंग बंद हुई है, तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान कुकिंग के कंटेंट के ऊपर हुआ है। तकरीबन 40 प्लस अकाउंट कुकिंग के लोकल चल रहे होते थे। मेरी अब तक जो सबसे बेस्ट अर्निंग हुई है, वो कुकिंग के कंटेंट के ऊपर ही हुई है। तकरीबन $14,000 एक अकाउंट के ऊपर। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखा भी दूँ ताकि एक मोटिवेशन भी आपको मिल जाए। ये सारी की सारी जो ईमेल्स हैं, ये टिकटॉक से रिसीव की जाने वाली अर्निंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ़ एक पेपाल की, ये मैं आपको जो है वो खोल के दिखा रहा हूँ अभी, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मुझे ईमेल ढूँढने में शायद थोड़ा-सा टाइम लग जाए। मैं जब पहले पेपाल से लेता था, तो पेपाल से पेमेंट मैं अपने वाइज़ में ट्रांसफ़र करता हूँ और वाइज़ से फिर पाकिस्तानी बैंक में। तो ये देखें, ये सारी की सारी पेमेंट्स हैं माशाल्लाह। पेपाल से वाइज़ में और वाइज़ से फिर आगे जो है वो पाकिस्तानी बैंक्स में। ये लाखों में पेमेंटें हैं, 33 लाख। अच्छा, मैं सिर्फ़ एक ही बड़ा पेआउट आपको दिखाने के पीछे ना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। खैर दिखा भी दूँ अगर आ जाए सामने। ये देखें, $2100 पार्स में सेंड की हुई है ना, $1700, $3900, ये है वो $4000, $3900। तो ये एक ही, ये देखें पेपाल से मैंने ट्रांसफ़र की हुई है। तो ये ऊपर $3000, तकरीबन $12000 जो है वो इसी अकाउंट से मैंने रिसीव करके अर्निंग के ऊपर अपने पेपाल में जो है वो रिसीव की हुई है और उनको पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो जस्ट टू मोटिवेट यू, टिकटॉक के ऊपर पैसे इतने हैं कि आपकी सोच है, मेरी दुआ है कि जितने इस वक़्त इस बैच में लोग अवेलेबल हैं, वो मुझसे डबल क्या, मुझसे 1000 गुना ज़्यादा बनाएँ। आपकी बनी हुई अर्निंग मेरे लिए फ़ायदेमंद है। आप करते हैं, दिखाएँगे, मैं लोगों को दिखाऊँगा मेरा स्टूडेंट अर्निंग कर रहा है। तो अल्लाह ताला जनाब आप सबको अच्छा रिज़्क दे, मुझसे कहीं ज़्यादा दे। अच्छा, अब ये कुकिंग के ऊपर है, इसके ऊपर आप एन एवरेज जो है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है अकाउंट ग्रो होने में, 30 से 40 दिन में एन एवरेज अकाउंट ग्रो होता है। लेकिन नॉर्मली ये 20 दिन आपका अकाउंट ले जाता है। आर्ट एंड ड्राइंग के ऊपर अगर आप काम करते हैं, सबसे स्लो ग्रो इसके ऊपर होगा, 20 दिन, 30 दिन का टाइम लिखा हुआ है, ये नॉर्मली 30 दिन ईज़िली ले जाता है और इसके ऊपर जो अर्निंग है, आरपीएम है वो अच्छा आता है, अर्निंग अच्छी हो जाती है। अब आ जाते हैं रिलीजियस कंटेंट। रिलीजियस कंटेंट क्या है? इस्लामिक कंटेंट, या आप किसी भी मज़हब से हैं, अपने मज़हब के ऊपर कंटेंट बनाना। इसके अंदर 10 से 15 दिन में अकाउंट ग्रो हो जाता है। नॉर्मली 1 हफ्ते में सबसे फास्ट ग्रो अकाउंट इसके ऊपर होता है। अब मैंने अभी बात की थी कि आपको कंटेंट बताऊँगा कि किस कंटेंट का फ़ायदा है, जिस पे आप अकाउंट ग्रो करेंगे। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट प्लीज़ काइंडली।
अब मैंने एक बात की थी आप लोगों से कि कुछ कंटेंट है जो आपको बेनिफिट देंगे अर्निंग के हिसाब से, कुछ कंटेंट है जो आपको बेनिफिट देंगे अकाउंट जल्दी ग्रो करने के हवाले से, और कुछ कंटेंट है जो आपको बेनिफिट देंगे अकाउंट जल्दी ग्रो करने के हवाले से लेकिन अर्निंग करने के हवाले से वो नेगेटिव है। इस्लामिक या रिलीजियस कंटेंट के ऊपर अगर आप अकाउंट ग्रो करते हैं तो विद इन 7 से 10 दिन 15 दिन में अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है सबसे फास्ट। लेकिन इसके ऊपर अर्निंग ना होने के बराबर होती है। इसके ऊपर अगर बाद में आप नीश भी चेंज कर लेते हैं, फर्ज करें इस्लामी वीडियोस पे ग्रो किया है और बाद में इसके ऊपर आप कुकिंग लगा लेते हैं या एंटरटेनमेंट या आर्ट एंड क्राफ्ट या ड्राइंग या पॉडकास्ट या किसी भी किस्म का कंटेंट लगा देते हैं, तो वो चलता बड़ी मुश्किल से है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपने एक अकाउंट ग्रो किया अल्लाह, रसूल, कुरान, नबी, इस्लामिक चीज़ों के ऊपर। अब इसके ऊपर जो फॉलोवर आता है वो आता है नॉर्मली रिलीजियस फॉलोवर, जो रिलीजन को बड़ा क्लोज फॉलो करता है। और मैंने अगर इसके ऊपर वीडियोस लगानी है रिलीजन की, उसके ऊपर इस्लामिक वीडियोस लगाता हूँ, तो इस्लामिक वीडियोस के ऊपर वैसे ही मैंने बताया कि लोकली अर्निंग नहीं है, तो क्योंकि इस्लामिक कंटेंट लोकल ऑडियंस के लिए है, तो उस पे अर्निंग नहीं होती। लेकिन उसके ऊपर अगर आप नीश चेंज करते हैं, अब आप कहते हैं कि मैं इसके ऊपर ना एंटरटेनमेंट की कोई नीश लगा देता हूँ, तो अब आप खुद सोचें अगर आपका फॉलोवर हो रिलीजियस तो एंटरटेनमेंट का कंटेंट देखेगा? नहीं। वो आपका अपना फॉलोवर ही उसको टिकटॉक अकाउंट जो है कंटेंट सजेस्ट नहीं करेगा। ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपके अकाउंट पे 1 मिलियन व्यूज हैं तो आपको 1 मिलियन फॉलोवर है तो आपको 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। आपने देखा होगा 99% ऐसा होता है, अगर आपके 1 मिलियन फॉलोवर हैं तो आपको किसी वीडियो पे 10,000 व्यू, किसी पे 3 लाख, किसी पे 4 लाख व्यूज। तो जरूरी नहीं कि जितने फॉलोवर होते हैं व्यूज आ रहे हैं। आपके अपने फॉलोवर को भी वही कंटेंट सजेस्ट किया जाता है जो आप पसंद करते हैं, जो आपका फॉलोवर पसंद करता होगा। तो इसलिए आपका रिलीजियस फॉलोवर होता है, आप उसके ऊपर नीश चेंज भी कर देते हैं तो एल्गोरिथम उसको वो कंटेंट सजेस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसके फॉलोवर को देखने की जो आदत है वो रिलीजियस कंटेंट है। वो ज्यादातर जो है वो एक पक्का रिलीजन वाला बंदा होता है, मजहबी बंदा, तो उसको वो कंटेंट नीश चेंज करने के बाद भी जो है वो रिकमेंड नहीं होता। और जब आपके अपने फॉलोवर को कंटेंट जो है रिकमेंड नहीं होता तो वो अकाउंट चलता ही नहीं है, स्लो रहता है। तो इसका जो फायदा है अकाउंट जल्दी ग्रो करने का वो ये है कि अकाउंट सेल कर लेना। आप इन अकाउंट्स को सेल करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना ऑनलाइन अर्निंग करते हैं ना कोई और दूसरा काम, मंथली 200 300 अकाउंट बना के सेल कर रहे हैं। और एवरेज अकाउंट जो रिलीजन वाला है 5 6 7 हज़ार का जो सेल होता है रिलीजियस कंटेंट पे ग्रो हुआ, 100 अकाउंट भी सेल करे तो 7 लाख के अकाउंट है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 5 5 6 6 लाख रुपया मंथली अकाउंट सेल करने से बना रहे हैं। नहीं होती ऑनलाइन अर्निंग ना सही, अकाउंट सेल करना भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। मेरे पास यकीन करें अकाउंट्स ही पूरे नहीं होते। सारा दिन स्टूडेंट्स खपते रहते हैं सर अकाउंट 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 बाय करने वाले, लेकिन पूरे नहीं हो रहे होते। इतना काम है मार्केट में। लोग, हर बंदा कोशिश करता है मैं जल्दी अकाउंट बाय करके तो है वो अर्निंग की तरफ चला जाऊँ। तो आप अगर साइड बिजनेस स्पेशली उस बंदे के लिए जिसके घर का किचन नहीं चल रहा, बिल्कुल स्लो काम है, हाथ माउथ तंग है, हैंड टू माउथ है, तो वो सबसे पहला जो काम करे अकाउंट बना के सेल करे, अपने आप अपने पास थोड़े से पैसे लेके आए। उसके बाद साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जो वीडियोस के ऊपर अर्निंग होनी है उसके बारे में सोचे। तो इस्लामिक कंटेंट के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको सिर्फ बेस्ट फायदा जो है वो अकाउंट सेल करने से होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी। उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है ये है एएसएमआर वीडियोस। एएसएमआर मेरी वीडियोस अगर आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरे फेसबुक पेज से आए हैं, तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट वीडियोस हैं। इनके ऊपर मैं सेपरेट प्रॉपर कोर्स करवाए हुए हैं। तो हमारी जो एएसएमआर वीडियोस के ऊपर जो डिस्कशन है ये थर्ड क्लास में होगी, क्योंकि ये एक नीश नहीं, ये एक समुंदर है, एक दरिया है। तो तकरीबन 3 घंटे का हमारा सेशन चलेगा इस कंटेंट के ऊपर तीसरी क्लास में, क्योंकि इसके ऊपर ओरिजिनल कंटेंट और इसके ऊपर एएसएमआर नीश को डिस्कस करते करते आप में से देख लीजिएगा कि 60% लोग इसी नीश को चूज करेंगे। सबसे फास्ट ग्रोइंग, सबसे ईजी और सबसे मजेदार कंटेंट है जल्दी पैसे कमाने के लिए। तो इस नीश को आज या कल डिस्कस नहीं करेंगे, थर्ड क्लास में ये डिस्कस होगी, क्योंकि ये 3 से 4 घंटे डिस्कस करने वाली नीश है। इसके अंदर आगे फर्दर सब नीश है 10 12, तो ये हमारा पर्सनल कंटेंट चलेगा। क्राफ्ट्स एंड रेस्टोरेशन, मैंने भी जिक्र किया कि सबसे बेस्ट अर्निंग जो इस वक्त हो रही है वो इंग्लिश पॉडकास्ट के ऊपर, दूसरी है रेस्टोरेशन क्राफ्ट्स का कंटेंट, और तीसरी है कुकिंग। तो ये जो रेस्टोरेशन एंड क्राफ्ट का कंटेंट है ये एवरेज आपका टाइम, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये तकरीबन 30 से 40 दिन जो है वो ले रहा है आजकल। ये थोड़ा स्लो ग्रो है, लेकिन इसके ऊपर आने वाला एक एक फॉलोअर आपका लॉयल मनी मेकिंग मशीन होगा। इसके ऊपर फॉलोअर्स स्लो आते हैं क्योंकि हर बंदा रेस्टोरेशन और इस तरह के कंटेंट की नीश का शौकीन नहीं होता। तो स्लो फॉलोअर है, ये 30 40 दिन नॉर्मली ले जाता है। इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि आपका अकाउंट हफ्ते 10 दिन में पूरा हो, ये एवरेज 30 दिन पूरे 40 दिन ले जाता है, लेकिन इसके ऊपर अर्निंग बहुत अच्छी होती है। उसके बाद सबसे फास्ट गोइंग जो कंटेंट है पहले दिन से आज तक और मरने तक ये रहेगा, ये है क्रिएटर कंटेंट। क्रिएटर कंटेंट क्या बला है? क्रिएटर कंटेंट ये वो बला है जो हमारे एशिया के कंट्री में सबसे ज्यादा चलता है, हमारी रगों में बस गया हुआ है। इस कंटेंट को हमेशा मैंने साथ रखा है। अब इस कंटेंट को लेके काफ़ी बार लोग मेरे खिलाफ भी जाते हैं और काफ़ी बार लोग जो है रियलिटी को समझते भी हैं, क्योंकि इस कंटेंट को मेरे इस बैच में बहुत ज़्यादा रिलीजियस लोग भी होंगे जो पसंद नहीं करते, और बहुत सारे दुनियावी लोग भी होंगे जो कहते हैं कि हाँ यार काम करना है, ते काम करना है, पैसे कमाने ने ते जो आ रहे हैं चलाइए। तो इसलिए मैंने ऊपर रिलीजन भी बता दिया, अगर कोई रिलीजियस या बाकी नीश पे काम करना चाहता है। साथ है ये क्रिएटर कंटेंट की नीश। क्रिएटर कंटेंट है क्या? ये है टोटल एंटरटेनमेंट का कंटेंट। स्पेशली मैं अगर आपके सामने एक अकाउंट ओपन करता हूँ, ये हमने अभी फ्रेश अकाउंट बनाया है और यूएस का बनाया है। तो मैं इसके ऊपर नॉर्मली अभी फ्रेश अकाउंट पे वीडियोस जो है किसी भी एक नीश की नहीं मिलेंगी, मिक्स मिलेंगी। अब मैं अगर कोई और अकाउंट ओपन करता हूँ, इसमें हजार हिजर की रातों में मैं तो गलत बात है ना, मैं बात नहीं है। पुल से भी नाच गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अगर आपको 6 वीडियो स्क्रॉल किए तो 6 में से ये 4 वीडियो क्रिएटर्स हैं, ये फीमेल क्रिएटर्स जो हमारी रगों में सरायत कर गया हुआ है। कंटेंट क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद ऐसे बंद किया गया है कि ना हम दिल्ली पहुंच पा रहे हैं, ना ईरानी पहुंच पा रहे हैं, ना अवाम और ना हमारा पार्टी। Asma Rajput. You from Nisha Kumi?
ये चीजें हैं जो हम पाकिस्तान में पसंद करते हैं लोग देखना। अब है कोई तरीका तुक इसके एक डायलॉग की वजह से इसने कुछ हजारों लोगों को साथ और जोड़ के जो है ना अपनी इसी नकमी सी हरकत के पीछे लगाया हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो चलता है वो ये कंटेंट है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में भी यही चलता है। ये है क्रिएटर कंटेंट। नॉर्मली 80 to 90% इसमें फीमेल कंटेंट आ जाता है, जिसमें क्या है कि कोई डायलॉग वायरल हुआ उसी के ऊपर सबने वीडियोस अपलोड कर दी, कोई गाना वायरल हुआ उसी के ऊपर सबने वीडियोस अपलोड कर दी और सभी के सभी वायरल जा रहे हैं। यानी ट्रेंडिंग चीज़ों को, ट्रेंडिंग म्यूजिक को, ट्रेंडिंग सॉन्ग, ट्रेंडिंग डायलॉग, ट्रेंडिंग मूवीज के क्लिप के सॉन्ग और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर वीडियोस अपलोड होती हैं और कंटेंट आपका वायरल हो जाता है। आप शादीशुदा मर्दों को क्या लगता है? मैं चलान पे करना ठीक है, ये एंटरटेनमेंट का कंटेंट। इसके ऊपर अगर आप अकाउंट ग्रो करते हैं तो 10 दिन से भी कम टाइम में, नॉर्मली 5-6 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अकाउंट जो है वो ग्रो हो जाता है। किस किस को मेरी बात टेक्निकली समझ आ गई है वो थम्स अप दे दे जो मैं कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में जो चल रहा है, रियलिटी क्या है, लोग ये कंटेंट देखना पसंद करते हैं। अगर मैं फर्ज करें ये क्रिएटर कंटेंट है, फीमेल है, इसकी वीडियो मेरे सामने आई है, मैं अपनी बात करने लगा हूँ, किसी की नहीं। मैंने देखना भी नहीं कि इस अकाउंट के अंदर हो सकता है 100 डिफरेंट क्रिएटर्स हों और ये अकाउंट नकली हो। मैंने क्या करना है, कुड़िए फॉलो, कुड़िए फॉलो। अब आपके सामने मैंने ये वीडियो यहाँ पे नीचे सेव का बटन आ रहा है, मुझे ये वीडियो पसंद आई, मैंने सेव कर ली। क्यों, मैं क्लास करा रहे हैं, बाद में आराम ना देखूंगा कि गैप ना हो जाए। तो लाइक ने किया, सेव कर लिया। लाइक वाली मुश्किल से मिलती है, सेव वाली आसानी से। तो बात करने का मकसद ये है कि ये कंटेंट वो है जो इजीली फॉलो हो जाता है। अब किसी को ये कंटेंट समझ आता है, यार ये कुड़ियां ने ये है वो है, गाने म्यूजिक, किसी को नहीं समझ आता, किसी को समझ आ जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, अगर उसी को साथ लेके चलेंगे तो इस कंटेंट के ऊपर 5 से 6 दिन के अंदर अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। अब ये कंटेंट का फायदा क्या है आपको? सबसे बड़ा फायदा अकाउंट जल्दी ग्रो। उसके बाद सेकंड फायदा क्या है? सेकंड सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमने ये जितनी भी नीश डिस्कस की है सारी अकाउंट को ग्रो करने के बाद से हैं। अब मैं सारी नीश को ऊपर से दोबारा नीचे बताने से पहले आपको सिर्फ इस नीश के बारे में डिस्कस करता हूँ कि एक काम आप किसी भी नीश पे करें, लेकिन एक ऊपर जो आपको फनी कंटेंट नजर आया पहली नीश, और एक ये 8वीं नीश जो क्रिएटर कंटेंट की, ये है एंटरटेनमेंट की नीश। इनको जो फॉलो करता है, आप जैसे रिलीजियस कंटेंट का फॉलोवर है तो नॉर्मली वो रिलीजियस वीडियोस देखना पसंद करेगा। आर्ट एंड ड्राइंग का जो फॉलोवर है वो भी बड़ा स्पेसिफिक फॉलोवर होता है, वो भी आर्ट एंड ड्राइंग की वीडियोस को ज्यादा पसंद करेगा। किसी और तरह का कंटेंट आएगा तो वो इग्नोर कर देगा। लेकिन इनके ऊपर फनी कंटेंट और क्रिएटर कंटेंट और कुकिंग के कंटेंट के ऊपर हर फन मौला कंटेंट जो फॉलोवर होते हैं। कैसा फॉलोवर? अब जो क्रिएटर कंटेंट जिसको लड़कियों वाली वीडियोस पसंद है या डायलॉग्स फनी इस तरह की वीडियोस पसंद है, वो खाना पीना भी पसंद करता है, ये नहीं कि उसको खाने पीने वाली नहीं। यानी वो एंटरटेनमेंट का फॉलोवर है। उसको किसी टाइप का भी कंटेंट आप दिखाएंगे उसको एल्गोरिदम रिकमेंड करेगा। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप क्रिएटर कंटेंट के ऊपर अकाउंट ग्रो करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी नीश चेंज कर लें वो चल जाती है। इस पे मैं कुकिंग लगा दूं चल जाएगा, कुकिंग का भी फॉलोवर सेम ही एंटरटेनमेंट का फॉलोवर होता है। इस पे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट लगा दूं चल जाएगा, इसके ऊपर मैं स्ट्रीट फूड का कंटेंट लगा दूं चला चल जाएगा, काइंडनेस का वीडियो लगा दूं चल जाएगा। यानी मोनेटाइज होने के बाद, क्योंकि इनके ऊपर अकाउंट तो ग्रो हो जाता है, अर्निंग नहीं इनके ऊपर होगी, ये सिर्फ अकाउंट को ग्रो करने की हद तक है। तो ये जो सबसे बड़ा फायदा ये है इस अकाउंट के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर आने वाला फॉलोवर जो है वो हर फन कंटेंट होता है, उसको हर टाइप का कंटेंट एल्गोरिदम जो है वो रिकमेंड करता है। तो बेनिफिट ये हो जाता है कि इसके ऊपर नीश चेंज करना सबसे आसान होता है। किसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप दे दे। ये सारी नीश है जिसके ऊपर लोकली आप अकाउंट्स को ग्रो करेंगे, वायरल करेंगे और आगे जो है फिर हमारा कल की क्लास में अर्निंग का स्टेप चालू हो जाएगा। इन्हीं अकाउंट्स को जब ग्रो किया होगा तो इन्हीं अकाउंट्स पे फिर प्रीमियम काम कैसे करना है। यहाँ तक की स्ट्रेटजी थी, मैंने आपको नीश सारी बता दी, तरीकाकार बता दिया। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी है इन सारे कंटेंट को वन बाय वन सर्च करना। कैसे ये सर्च होंगे, कौन सी वीडियोस लगानी है, क्या तरीकाकार होगा, किस तरह जो है वो आगे हमारा सारा ये प्रोग्राम चलेगा। 10:27 हो गए हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले लें, तकरीबन 2 घंटे क्लास चल गई है। पानी शानी पी लें, गर्मी है, जिसने जो करना है वो कर ले। एक शॉर्ट ब्रेक सिर्फ 15 मिनट का लेते हैं। 10:40-42 मिनट पे क्लास हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद फिर ये तकरीबन 2-2.5 घंटे क्लास चलेगी मजीद और हमारी। और उसके ब्रेक के बाद जब हम नीच डिस्कस करते हैं कि कहाँ से कैसे और किस तरह वीडियोस देनी है, किस तरह लगानी है, क्या तरीकाकार होगा, हमारी मेन बातें स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ तक सब क्लियर है? एक बार जाने से पहले थम्स अप दे दें और 10:45 पे वापस आ जाएं सारे। मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, कोई हो या ना हो। 10:45 तक हमारी ब्रेक है। मैं म्यूट कर रहा हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाह जी। हम डिस्कस कर रहे थे सारी नीश को। अब हमें नीश को सर्च करना, कहाँ-कहाँ से ये नीश वीडियोज़ मिलेंगी, कैसे इनको अपलोड करना है, किस तरह जो है वो स्ट्रैटेजी सारी चलेगी, फर्दर आपको गाइड करता हूँ। मेन हमारा जो गोल है आज की क्लास में, इस अकाउंट अपना जो टिकटॉक अकाउंट है उसको मिनिमम टाइम के अंदर ग्रो करते हुए इसको अर्निंग के लिए रेडी करना। स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। यहाँ तक हमारा जो तकरीबन 2 घंटे का सेशन चला है, चीज़ें क्लियर है तो काइंडली थम्स अप दे दें। ठीक हो गया जी।
अच्छा, ये हमारी सारी नीश है। अब वन बाय वन इन नीश को सर्च करते हैं। सबसे पहले हमारी जो नीश है वो है फनी कंटेंट की। फनी कंटेंट हमने कहाँ से लेना है, किस तरह लेना है, ये सारी नीश अब लेनी कहाँ से है, इनका क्या तरीकाकार होगा, इनको सादा सिंपल करके गाइड कर देता हूँ। हमारी जो स्ट्रेटजी होगी कंटेंट को लेने की और या उसको एडिट करने की या उसको अपलोड करने की क्या होगी, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो कंटेंट अपलोड करना है टिकटॉक के ऊपर, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो कंटेंट फ्रेश हो और टिकटॉक के ऊपर पहले अपलोड ना हो। अगर आप फर्ज करें एक कंटेंट है कॉपीराइट, आप उसको एडिट करके अपलोड करते हैं, उसकी रीच और एक कंटेंट आप फ्रेश अपलोड करते हैं, उसकी रीच में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपकी एक एडिट की हुई वीडियो है जिसको आप टिकटॉक के ऊपर अपलोड करते हैं, तो ये नहीं कि एल्गोरिदम या सिस्टम को पता नहीं चलता। बिलियन डॉलर्स कंपनीज होती हैं, बिलियन डॉलर सिस्टम्स होते हैं, और हमें अगर हमें लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत एडिट करके उनके चुंगल से बच सकते हैं, तो वो टोटल जो है रॉन्ग है। हमारा जो मेन काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि कंटेंट जो है वो आपका फ्रेश लगे। फ्रेश कंटेंट के ऊपर रीच अन्य आती है। कॉपीराइट पे फर्ज करें आपको 1 लाख व्यूज आए हैं, तो फ्रेश के ऊपर आपको 1 मिलियन व्यूज आएंगे, इतना फर्क होता है। हमारी स्ट्रेटजी होगी सारा का सारा कंटेंट फ्रेश हो और कंटेंट ऐसा हो जो टिकटॉक के ऊपर अपलोड ना हो। तो क्योंकि हम लोकली अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं, तो लोकल का मतलब ये हुआ कि हमने वो ऑडियंस टारगेट करनी है जो कंटेंट की लैंग्वेज भी लोकल समझती हो और कंटेंट भी टिकटॉक के ऊपर पहले अपलोड ना हो। तो वो कंटेंट कौन सा होगा? मेनली हम उन कंट्रीज का कंटेंट उठाते हैं जो कंट्री बैन है, जिनमें टिकटॉक चलता नहीं है और परमानेंट बैन है। और उनमें सबसे बड़ा कंट्री कंटेंट क्रिएटर जो है वो है इंडिया। इंडिया में टिकटॉक पिछले 5 साल से परमानेंट कंप्लीटली बैन है। और वहां पे जितना कंटेंट इंडिया में इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है, उसके बाद दुनिया में शायद ही कहीं और अपलोड होता हो। इंडिया जैसा फनी कंटेंट कोई दुनिया में दूसरा नहीं बना सकता, ना को पाकिस्तानी। ऐसा पाकिस्तानी भी मैं कह रहा हूँ। तो हम जितना कंटेंट लेंगे वो चाहे किसी भी कंट्री का होगा, लेकिन हमारी कोशिश वो होगी कि वो कंट्री पूरा का पूरा कंट्री टिकटॉक को ना यूज कर रहा हो ना अपलोड कर रहा हो। अब होगा क्या कि उनका जितना भी कंटेंट होगा 99% पाकिस्तानी ही अपलोड कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया का। और इंडिया की जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट सेम है हमारी जुबान के, और उसको समझना बोलना तकरीबन एक जैसा है। तो हम जितना भी कंटेंट उठाएंगे वो इंडियन होगा, और जितना भी कंटेंट उठाएंगे वो फ्रेश होगा। और इसके अलावा हम किसी दूसरी कंट्री का अगर कंटेंट उठाएंगे तो वो नीश के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी नीश आया वो हम उठा सकते हैं कि नहीं। हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर फनी कंटेंट के ऊपर। जितना कंटेंट उठाएंगे हम इंडिया का उठाएंगे, किस तरह कहां से कैसे उठाना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, वन बाय वन मैं ये सारी नीश अब आपको पहले सर्च करना बताऊंगा। फिर इनमें से एक नीश चूज कर लूंगा और उस नीश को लेके उनकी वीडियोस को अपलोड कैसे करना है, लगाना कैसे है टिकटॉक के ऊपर, तो वो सबके लिए सेम ही स्ट्रेटजी होगी सारी नीश के लिए। तो पहले सारे कंटेंट आए सर्च करते हैं, मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ। हम आएंगे, ये तो चलो हमने टिकटॉक ओपन किया, हमने यहाँ पे वीडियोस अपलोड करनी है। हम ओपन करेंगे सबसे पहले इंस्टाग्राम को। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट सर्च करना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम, इंस्टा से कंटेंट लेना। इसके ऊपर जो कंटेंट को सर्च करने का तरीका है वो इतना इजी है कि आपको कंटेंट मिलना या उसको ढूंढना जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा। क्यों? इसके ऊपर मेटा एआई काम करता है, तो वो देख लेता है कि क्या बंदा जो सर्च कर रहा है और क्या बंदे को दिखाना है, तो आपको बड़ा प्रॉपर और परफेक्ट कंटेंट मिलेगा जो हमें जरूरत है। अब सबसे पहले ये मेरा सर्च टैब है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ फनी वीडियोस इंडियन। अब मैंने क्योंकि फनी वीडियो का कंटेंट लेना है, तो साथ इंडियन वर्ड मेरा लिखना जरूरी है। इससे क्या होगा कि मुझे ये सारा का सारा कंटेंट इंडियन ही दिखाएगा। सर्च करते हैं। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, थम्स अप दे दें। पूछा इसलिए है कि कल भी इस वक्त लाइट चली गई थी 4 घंटे के लिए, आज भी लाइट चली गई है। मेरे घर में चल रहा है सिस्टम, वाईफाई सारा कुछ चल रहा है, लेकिन जहां से वाईफाई आ रहा है वहां मौत पड़ जाती है। बात मेरी आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, ये देखें ऊपर मेटा एआई जो है वो काम कर रहा है। मेटा एआई ने जो है वो कंटेंट सर्च, इंडिया इज नोन फॉर वाइड रेंज ऑफ वायरल कॉमेडी फॉर फैमिली व्लॉगिंग टू डबिंग स्किट्स। यानी उसने प्रॉपर कंटेंट मुझे निकाल के दे दिया। अब मैं आपको ना सिर्फ यहाँ पे एक चीज गाइड करूंगा, यहाँ पे व्यूज देखिएगा 200। ये इतना जैसे जैसे ये पहले लड़के की वीडियो है ना, इंडिया में शायद ही अब इस लड़के को ऐसा कोई हो जो इसको ना जानता हो। दिनों के अंदर इसके अकाउंट के 11-12 मिलियन फॉलोवर हैं, और दिनों के अंदर ये अमीर तरीन और हर समझ लो इन्फ्लुएंसर्स से टॉप पे गया है ये लड़का, जो अभी सामने फर्स्ट वीडियो में है। चलो मैं वो आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। अब देखिए 208 मिलियन, 53 मिलियन, 223 मिलियन, यानी मिलियन इनके लिए ऐसे हैं जैसे सैकड़ों हजारों के हजारों व्यूज हैं। ये चेक करें, 230, 69, 48, 4.2, 36 मिलियन, है ही नहीं कोई वीडियो जो मैं ये कहूँ कि 2 लाख व्यू या 15,000 व्यूज। ये चेक करें, 377 मिलियन। मैं जैसे शुरू में आपको कहा था कि इनका जो कंटेंट है वो बहुत ही वायरल जाता है, बहुत ही कमाल का कंटेंट है। फनी कंटेंट ये जो बनाते हैं, इतना वायरल कंटेंट है कि अगर इन लोगों के पास टिकटॉक ओपन हो जाए तो समझ लें कि 90% अर्निंग जो है वो सिर्फ इंडिया करेगा टिकटॉक से। ये कंटेंट बड़ा जबरदस्त बनाते हैं। अब मैंने ये कंटेंट ओपन किया, करना क्या है, अब आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होनी चाहिए। मैंने ये पहली वीडियो ओपन की भैया 10। अब देखें इसके ऊपर, ये परसों 10 मिलियन फॉलोवर थे इसके, अभी 12 चलिए 3 मिलियन है। बड़ा वायरल जा रहा है, आप सबने ये तकरीबन देखी होंगी इसकी वीडियोस। अच्छी वीडियोस बनाता है, और ये वीडियो पता कितनी होती है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, हार्डली 15 सेकंड, इतना कंटेंट बनता है। अब मैंने क्या करना है, जैसे मैंने इसको ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है तो इसके आगे फॉलो का बटन नहीं आ रहा। इसको फॉलो किया हुआ है तो फॉलो का बटन नहीं आ रहा।
इसको फॉलो नहीं किया तो इसके आगे फॉलो का बटन आया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, जो स्ट्रेटजी है शुरू में नीश को डिस्कस करने का मकसद आप लोगों से क्या है या सर्च करने का तरीकाकार क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही गाइड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हम कर क्या रहे हैं। अब मैंने एटलीस्ट अगर मैं फनी कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेटजी पहले बैच से लेके आज के बैच तक सेम रहेगी और सेम होगी, क्योंकि मैंने शुरू से आज तक सिर्फ फ्रेश कंटेंट को प्रायोरिटी दी है और फ्रेश कंटेंट लेने के लिए हमें डिफरेंट तरीकों का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसमें नंबर 1 जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने अगर फनी कंटेंट को टारगेट करते हुए कंटेंट सर्च करना है या लगाना है तो कम से कम 1000 अकाउंट्स जो है वो आप फनी फॉलो करेंगे। ये मैंने फॉलो कर लिया। तुमको गाली दिया अपना। अगला देखिए फनी है, अगला भी फनी है, मैंने फॉलो किया हुआ है। देख मत खा नहीं पाएगा। तो 2.5 लाख फॉलोअर है कि देख ना खा नहीं पाएगा, बगैर देखे जो मिलता है खाई जाओ। ठीक है, तो तकरीबन 7 सेकंड की वीडियो है और इसके ऊपर व्यूज आप देख लें कि 2.5 लाख तो सिर्फ लाइक है और हो सकता है कुछ 17-18 मिलियन इसके ऊपर व्यूज हों। सबसे शॉर्ट कंटेंट जो टिकटॉक के ऊपर बना रहा है वो ये लड़का है। इसकी हर वीडियो 7-8 से 10 सेकंड से छोटी होती है और हर वीडियो के ऊपर व्यूज चेक करें। आखिर है यार, है ही नहीं कि कोई वीडियो ये हो कि 2 लाख व्यू है, 50,000 व्यू है। ऐसे जैसे ना कुर्बान हुआ इंस्टाग्राम ने इन लोगों के ऊपर। चेक करें, ये सारा कंटेंट है। अब मैंने इनको फॉलो करना है 1000 अकाउंट्स को। अब उनको फॉलो करने की स्ट्रेटजी क्या है, क्यों 1000 अकाउंट्स को फॉलो करना है अगर मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। 1000 अकाउंट्स को जो फॉलो करने का मकसद है मेरा वो ये है कि मुझे इन अकाउंट से डेली फ्रेश वीडियोस मिलती रहें जो मैंने टिकटॉक के ऊपर लगानी है। जितना ज़्यादा फ्रेश कंटेंट होगा वो मैं आगे आपको जैसे ही सारी नीश गाइड करता हूँ, फिर मैं आपको वो कितना फ्रेश होना चाहिए, क्या तरीका कार होना चाहिए, वो आपको वन बाय वन आके गाइड भी करता हूँ। तो जितना फ्रेश कंटेंट होगा उतना वायरल जाएगा। अब जितनी मर्जी आप यहाँ से वीडियोस लेना चाहें वो ले सकते हैं, क्योंकि तकरीबन अगर ये लोग डेली 1 लाख वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो 90 हज़ार जो उसमें है वो फनी वीडियोस हैं। एन एवरेज डेली जो है वो 40 से 45 लाख वीडियो अपलोड हो रही है इंडिया से। सिर्फ इतना कंटेंट अपलोड हो रहा है कि हम सारे मिलके भी इनकी 1-1 लाख वीडियो डेली यूज करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कंटेंट आपको मिलेगा। 1000 अकाउंट इसका फॉलो करेंगे, जितने अकाउंट्स आपने फॉलो ज्यादा किए होंगे उतना आपको फ्रेश कंटेंट मिलेगा। 1000 अकाउंट है, 1000 क्रिएटर है, तो ये नहीं कि हर क्रिएटर रोज वीडियो अपलोड कर रहा है। आपने अगर 1000 को फॉलो किया हुआ है, एवरेज आपको तकरीबन 150 क्रिएटर जो है वो डेली वीडियोस अपलोड करता मिलेगा, वो भी बदल बदल के। तो एन एवरेज आपको 150 वीडियो मिलती है डेली फ्रेश, 1000 को अगर आपने फॉलो किया हो तो। इस तरह आपने 1000 अकाउंट फॉलो करने हैं। अब इसके ऊपर अगर आप अकाउंट आप जो है वीडियोस अपलोड करते हैं टिकटॉक के ऊपर फनी वीडियो, इसका फायदा नुकसान क्या है? इसका फायदा आपको ये होगा कि अकाउंट आपका डेज में विदिन 1 वीक टू 15 दिन में मोनेटाइज हो जाता है और इसके ऊपर आने वाला जो फॉलोअर है वो आपका एंटरटेनमेंट का फॉलोअर है। एंटरटेनमेंट के फॉलोअर का मतलब ये है कि अब इस अकाउंट के ऊपर अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ये कंटेंट जो भी बताया जा रहा है ये अर्निंग करने के लिए बिल्कुल नहीं है। फिर बता दूं, ये सिर्फ अकाउंट को ग्रो करने के लिए है। इसके ऊपर अर्निंग हमारी कल की क्लास में होगी। फर्ज करें आज हमने एंटरटेनमेंट के या फनी कंटेंट के ऊपर अकाउंट ग्रो कर लिया, कल इस पे अर्निंग करनी है तो इस पे नीश चेंज होगी, किसी और टाइप की वीडियोस लगेंगी, किसी और टाइप के लोगों को दिखाने के लिए। आज हमने इसको ग्रो किया है लोकली, कल हमने इन वीडियोस के दिखाना है प्रीमियरली यानी यूके यूएस के लोगों को। तो यूके यूएस को जब दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको ये वाली वीडियोस नहीं हमने दिखानी, हमने उनको और टाइप का कंटेंट दिखाना है, तो वो कल डिस्कस होगा। तो इस कंटेंट के ऊपर अगर आप अकाउंट ग्रो करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके ऊपर किसी भी टाइप की नीश को चेंज किया जा सकता है और हर टाइप की नीश के ऊपर आपको अच्छे व्यूज आ जाएंगे। तो मैं नॉर्मली हम अगर 50 चैनल पे काम करें तो 30 चैनल 40-45 चैनल जो है वो फनी के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो फनी कंटेंट के ऊपर वायरल जाता है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नीश। इसके ऊपर हम कंटेंट लेंगे कैसे, मैं आपको एंड पे सारी नीश सर्च करने के बाद गाइड कर दूंगा। तो फनी कंटेंट के 1000 अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अब मैंने जो किया हुआ है, मैंने एक ही इंस्टाग्राम के अकाउंट के अंदर आप मैक्सिमम 7500 अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, 7500 अकाउंट। मैंने जो क्या किया हुआ है, क्योंकि मेरा एक रेगुलर काम हो गया हुआ है, तो मैंने एक ही अकाउंट के अंदर तकरीबन 7 से 8 नीश जो है वो फॉलो की हुई हैं और 7500 फॉलो मैंने अपना पूरा कर लिया है एक ही के अंदर। फिर दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके अंदर भी 7 से 8 नीश के डिफरेंट कंटेंट को मैंने फॉलो किया और उसमें 7500 मैंने पूरा कर लिया। 7500 के बाद मजीद फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए आपने, अब मुझे क्या है कि जैसे ही मैं जिन लोगों को ये फॉलो किया हुआ है उनके जैसे ये अकाउंट्स ओपन करता हूँ तो मुझे डिफरेंट टाइप की वीडियोस मेरी फीड में मिलती हैं, जिसमें क्रिएटर का कंटेंट भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है, एआई क्रिएटर जो एआई का कंटेंट सिखाते हैं वो भी है। तो डिफरेंट नीश के ऊपर जो है वो मुझे कंटेंट यहाँ पे मिलता रहता है। तो मैं किसी भी टाइप का कंटेंट जो है वो यूज एक ही अपनी जो फीड है वहां से उठा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मिक्स कंटेंट बड़ा आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटेंट मिक्स ना मिले तो आप एक अकाउंट के अंदर फनी नीश को फॉलो कर ले तो आपको सारी वीडियोस फनी मिलेंगी। एक अकाउंट के अंदर नेक्स्ट नीश को फॉलो कर लें तो उसमें आपको सारी वीडियो एक ही नीश की मिलेंगी, जो कि ज्यादा इजी है आपके लिए। आप 7-8 इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं, सब पे सेपरेट सेपरेट नीश को फॉलो करें ताकि आपके लिए मुश्किल हो ही ना, कंटेंट मिलना आपको आसान हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट नीश की तरफ। सबकी स्ट्रेटजी सेम ही रहेगी। अगली हमारी जो नीश है उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारा था फनी कंटेंट, आगे आ गया काइंडनेस और हेल्पिंग टू अदर का कंटेंट। ये आपको पहली नीश यहाँ पे देखें जो फनी कंटेंट है, तकरीबन सारा कंटेंट आपको इंस्टाग्राम से लेना है या आपको यूट्यूब से लेने की जरूरत नहीं है। अगला जो कंटेंट है यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों से हमने लेना है। दोबारा मैं आता हूँ, साथ मैंने इंडियन लिख दिया। अब इसके अंदर आपको देखें 2 टाइप की वीडियो, जैसे मैंने कहा था भूखे कुत्तों को पानी पिलाना या बिल्लियों को खाना खिलाना, तो मैंने सिर्फ काइंडनेस लिखा है। तो काइंडनेस के अंदर क्योंकि ये भी जो हमारी सेकंड नीश थी स्ट्रे डॉग की, इसके बाद जो आ रही थी फीडिंग स्ट्रे कैट्स एंड डॉग, वो भी काइंडनेस की कैटेगरी के अंदर ही आ जाती है। तो साथ उस तरह की वीडियोस भी आपको आ गई। यहाँ पे देखें व्यूज अब 55 मिलियन, 94 मिलियन, 39 मिलियन, 91 मिलियन। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी गरीब को किराया दे दिया।
ठीक है, लोगों ने खाया, खाना वहाँ पे फेंक दिया। अब ये भाई साहब आते हैं, खाना उठाते हैं, जमा करते हैं और वही खाना जानवरों को जाके खिलाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ काइंडनेस होगी। फिर यहाँ पे किसी की सपोर्ट कर दी। अंकल अंकल भूख लगी है। एक सेकंड यार, मैं तुम दोबारा कॉल करता हूँ। क्या हुआ बेटा? भूख लगी है। भूख लगी है? क्या खाना है बताओ? पिज्जा। पिज्जा खाना है? चलो आओ फिर। मेरी बहन भी है और मेरी मम्मी भी उसको ऊपर लेके चले। अच्छा, उनको भी लेके जाना है? हाँ। चलो सबको बुलाओ फिर। बाबू अंदर जाने नहीं देते हमारे को, तो हम कैसे पिज्जा खाएंगे? क्यों अंदर क्यों नहीं जाने देते? नहीं जाने देते। चलो मैं लेके चलता हूँ। चलो सारे आओ। इन बच्चों के लिए, सबके लिए जो भी आपके बेस्ट पिज्जाज हैं वो लगवा दो। देखो इन्हें ये है ओस की वो 95 लाख तकरीबन 1 करोड़ लाइक है और व्यूज इसके ऊपर आपके सामने हैं बेतहाशा। ये है वो काइंडनेस का कंटेंट। अब इन अकाउंट्स को आप लोग आज फॉलो कितने हैं इसके ऊपर? तकरीबन 94 मिलियन व्यूज हैं। यानी इसको हर मिलियन के ऊपर मिलियन लाइक आया हुआ है। 10 मिलियन के ऊपर जो है 10 मिलियन व्यूज पे 1 मिलियन लाइक है। इतनी ज्यादा हैवी रेशियो है। तो इस तरह के अकाउंट्स को आप फॉलो करते जाएंगे। सेम स्ट्रेटजी, एक इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके ऊपर 1000 अकाउंट्स जो है वो आप फॉलो करें जिसमें कि दूसरों की हेल्प कर रहे हो। पार्सल थोड़ा वेट करो, ऑर्डर रेडी हो रहा आपको ना इनमें एक बहुत ज्यादा वीडियोस देखने मिलेंगी जो ये फूड पांडा और डिफरेंट किस्म के राइडर्स हैं उनको बड़ा सपोर्ट करते हुए कंटेंट बनाते हैं। तो बड़ा ये वायरल कंटेंट जाता है। मैं जो जाती तौर पे पर्सनली अगर रिकमेंड करूंगा, अगर आपको 3 नीश में चूज करवाऊं कि आपने 3 नीश चूज करनी, एक काइंडनेस, एक फनी और एक कुकिंग का कंटेंट। अगर आप बेस्ट अकाउंट ग्रो करना चाहते हैं जिसके ऊपर बाद में अच्छी नीश चेंज हो जाए या आप अच्छी अर्निंग कर सकें, जल्दी करना चाहते हैं रिलीजियस और कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर पे भी सेम है, नीश चेंज हो जाती है किसी भी टाइप की, लेकिन मेरी अपनी जो रिकमेंडेशन है वो ये है। अब कंटेंट सर्च करना इस पे बहुत आसान है। इसके भी आपने उसी तरह 1000 अकाउंट्स चेक कर सिर्फ प्ले करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं किस तरह की कंटेंट की बात कर रहा हूं। आपने इसी तरह के अकाउंट्स को ज्यादा फॉलो करना है। उनका ऑर्डर रेडी करो। अरे साहब मैं तो गलती से सो गया था, फिर ऑर्डर किधर है? अभी वो लोग मुझे काम से निकाल देंगे। किलो का ऑर्डर वेटर। यस सर, ये एड्रेस लो, इसे डिलीवर करो। साहब तुम जैसे लोग बहुत कम देखने को मिलते साहब, शुक्रिया साहब। सो टोटल तकरीबन 39 सेकंड की वीडियो है, यानी लेस देन 1 मिनट वीडियो है और उसके ऊपर जो है 2 मिलियन लाइक हैं। इस तरह का कंटेंट आप लोगों ने लेके चल तेरे घर की तरफ मैं भी देखूं। ये होता है इमोशनल कंटेंट। प्लेटफॉर्म जो है, कोई भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस तरह के कंटेंट को बहुत ज्यादा रीच देता है। तो इस अकाउंट के भी आपने कम से कम 1000 अकाउंट फॉलो करने हैं। वो एक ही अकाउंट पे मिक्स रखने हैं, एक पे कर लें, डिफरेंट पे लेके चलने हैं, डिफरेंट पे कर लें, वो टोटल आपकी चॉइस होगी। और इसको मैं रिकमेंड करूंगा इसके ऊपर कम से कम को 5 चैनल इस पे बनाएं, को 3 चैनल कुकिंग पे बनाएं, को 5 चैनल जो है वो फनी कंटेंट के ऊपर, बल्क में को 15 चैनल्स पे काम करें और को 3-4 चैनल जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर बना के आप जल्दी अकाउंट्स ग्रो करके अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। ये 2 नीचे मैंने बताई हैं जिसको क्लियरली समझ आ गई, हार्ट इमोजी देने ताकि मुझे पता चले आप लोग इन तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, किधर गायब हो गए, वो कितने गए हो सारे। इस वक्त हमारे पास जो लोग ऑनलाइन हैं सिर्फ 137 है। कुछ ने सुबह जॉब पे जाना होगा, स्किप कर गए हैं। कुछ ने ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो भी स्किप कर गए हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, इन 3 क्लासेस में अगर मेरे साथ एंड तक 50 लोग रह गए जिन्होंने प्रॉपर बिना सोए, बिना थके, बिना ये देखे कि क्लास लंबी है, मैं गारंटी देता हूँ 50 लोग अर्निंग कर लेंगे इंशाल्लाह। स्किप नहीं करना चीज़ों को, इंशाल्लाह आपको काम एंड तक मजा आएगा। इंटरेस्ट बना के प्रॉपर फुल क्या कहते हैं वो आपको इस तरह खबा के रखूंगा चीज़ों में कि आप इंजॉय करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट निश की तरफ। फीडिंग स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स, ये भी काइंडनेस की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। हमारे पास सबसे ऊपर वीडियोस यही आई थी। रुक जाना नहीं। ये कंटेंट मैंने खुद अभी जो है, जो भी आपको बात करने लगा हूँ, खुद ट्राई नहीं की, लेकिन परसों की क्लास जो तीसरी क्लास होगी उसमें मैं आपको जो एआई का टच दूंगा, उसमें ये वाला कंटेंट मैं आपको एआई से बनाना भी गाइड कर दूंगा। अभी तक बनाया नहीं, खुद मैंने चलाया नहीं, लेकिन इस वीडियो को देख के ना मेरे जहन में आइडिया है कि ये कंटेंट मैं एआई से मैं बना सकता हूँ। तो आपको एआई से कैसे ये वीडियो ओरिजिनल बननी है, ये बड़ी वायरल जाएंगी आपकी डॉग्स एंड कैट्स को खाना खिलाने वाली वीडियोस हैं। तो इस कंटेंट को भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे ये नहीं, इस तरह ही देखें जी, उनको खाना खिलाना, उनको फीड करना, 44 मिलियन व्यूज, 1.9 मिलियन व्यूज, 2.8 मिलियन व्यूज, ये चक्कर है। जानवरों को नहीं पता है ना खाना के लिए पैसा लगता है, उनको पता चल जाता तो भी कमा लेते थे। सही बताते हैं, बहुत खुदार होते हैं जानवर। आप गौर कीजिएगा, मान के चलिए आप यहाँ से गाय जा रही है ना, एक दुकानदार अगर मार के भगा देगा और दूसरा दुकानदार उसको खाना देगा ना, 2-4 दिन बाद गाय उस दुकान वहां पर नहीं रुकेगी। जानवरों को नहीं पता है ना खाना के लिए दोस्तों आपको पता होगा मैंने एक मिशन शुरुआत किया था स्ट्रीट डॉग्स के लिए। हालांकि ये मेरा पेज है, लेकिन मैंने मदद ये चालू किया स्ट्रीट डॉग्स के लिए। दोस्तों 7 महीना से ये मिशन मेरा बहुत सक्सेसफुली चल रहा है आप लोगों के दिए हुए सपोर्ट से। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। ये जहां जहां मेरा सफर होगा वहां पे मैं लगाऊंगा ऑटो फीडर, एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे ऑटो फीडर। दोस्तों अब तक मैं हजारों स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रहा हूँ ऑटो फीडर। कोई भूखा उसको रोटी पवा के देखो, एक दिन तुम भूखे रहो तो देखो कैसा लगता है। ये नहीं, ये कंटेंट है
कोई बीच में दूसरी वीडियो नहीं आएगी, कोई बीच में ये नहीं हुआ कि मैंने कीवर्ड लिखा और मेरे पास जो है मैंने सर्च किया स्ट्रे डॉग्स का और मुझे और टाइप की बीच में मिक्स वीडियोस आ रही हों। तो मेरे लिए बहुत ही आसान है इन सारे चैनल्स को फॉलो करने का, इनसे कंटेंट लेने का। ये जो स्ट्रे डॉग्स एंड कैट का कंटेंट है, इसमें आपको मजीद 1200-1300 जो है वो चैनल फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी बड़ी छोटी होती है ना। फनी कंटेंट बनाने वाले बेतहाशा हैं, भूखे को खिलाने वाले उसके पर्सन 10% भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ज़्यादा फॉलो करने होते हैं, लेकिन उसी तरह जिस तरह फनी कंटेंट ज़्यादा बनता है, ज़्यादा अपलोड होता है, ज़्यादा चोरी होता है, इसी तरह अगर ये कंटेंट है, ये कम बनता है, कम अपलोड होता है और कम ही चोरी होता है। तो ये कंटेंट बेसिकली क्वालिटी कंटेंट में आ जाता है। इस पे आपको कोई इशू या वायलेशन जो है वो फनी कंटेंट से ज़्यादा कम आता है, क्योंकि लोगों का इस कंटेंट की तरफ ध्यान नहीं होता, एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। तो ये कंटेंट आपको अच्छे व्यूज़ के साथ-साथ अच्छी अर्निंग भी दे देगा, और इस कंटेंट में रहते हुए आपको जो काइंडनेस का कंटेंट है जो पहले दिखाया था, और ये जो दूसरा स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स का है, इसमें आपको नीश चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी नीश को कंटिन्यू कर सकते हैं कल जब हम क्लासेस लेंगे अर्निंग करने के हवाले से, क्योंकि इनके ऊपर जो कंटेंट बनता है काइंडनेस का, उसके ऊपर भी अच्छा आरपीएम आ जाता है, तकरीबन 60 सेंट प्लस आरपीएम आता है। यानी आपको 1 मिलियन क्वालिफाइड व्यूज़ आए तो $600 उस पे आपको ईजिली बन जाते हैं। तो काइंडनेस के कंटेंट को भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, नीश चेंज, इसी नीश के ऊपर आगे फर्दर अर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट नीश के ऊपर चलते हैं, ऑल टाइम ग्रीन। इसके ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो दो टाइप की नीश है, एक है रेसिपी नीश और एक है स्ट्रीट फूड का कंटेंट। रेसिपी नीश ऑल टाइम ग्रीन और स्ट्रीट फूड का कंटेंट ऑल टाइम ग्रीन। स्ट्रीट फूड के अंदर मैं आपको एक चैनल दिखाऊंगा अभी एक सैंपल के तौर पे, कि उसकी हर वीडियो सिर्फ और सिर्फ वो कॉपीराइट उठा के लगा रहा है, लेकिन उसको एडिट कर रहा है अपने तरीके से और अपने स्किल्स के साथ, और हर वीडियो 20 मिलियन ऊपर ही है, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 100 मिलियन, 50 मिलियन, 40 मिलियन, 10, 5, 3 मिलियन, इस तरह का वो टिकटॉक के ऊपर चैनल है। आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा, आप मेरा नहीं ख्याल किसी की नज़रों से वो वीडियोस गुजरी हों। अब कुकिंग के कंटेंट के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी है, आए ये वाला कंटेंट नंबर 1 मेरा हमेशा से इसी के ऊपर मैं काम ज़्यादा किया है, आइंदा भी कर रहा हूँ और आपको भी रिकमेंड किया है। कोई भी काम करें उसके अंदर आपकी कुकिंग और स्ट्रीट फूड का कंटेंट जो है ऐड होना चाहिए। सिर्फ इंडियन कुकिंग लिखा, व्यूज चेक करें, 183 मिलियन, 90 मिलियन, 34 मिलियन। अब मैं जिसकी बात कर रहा था वो चूड़ा सामने आ गया। अच्छा जी, इस चैनल की बात कर रहा था मैं, ये बंदा मेरा क्या, ये देखिए किस किस ने ये वीडियोस देखी हुई हैं, थम्स अप दें। ये जो साथ वॉइस ओवर करता है, कमाल का करता है इस कंटेंट के ऊपर। ये स्ट्रीट फूड का कंटेंट है। इसका इंस्टाग्राम, इसके ऊपर भी अनलिमिटेड व्यूज़ हैं और टिकटॉक अकाउंट के ऊपर भी अन्नी पड़ी हुई है। तो ये वो स्ट्रीट फूड का कंटेंट, अगर आप इसके अंदर अपनी ऐसी कोई स्किल ऐड कर लेते हैं, तो आप उस कंटेंट को रीयूज़ करके ओरिजिनल क्रिएटर से 100 गुना ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। और इसके अंदर इस बंदे की क्रिएटिविटी चेक करें कि उसने वॉइस ओवर किया हुआ है, लेकिन वॉइस ओवर ही कमाल कर दिया करने में, कि हर साउंड पे उसने डिफरेंट साउंड, मेहनत वाला कंटेंट। ये एक-एक वीडियो बनाने में कम से कम 4-4, 5-5 घंटे की एडिटिंग होगी, सादी वीडियोज़ नहीं है ये, चेक करें। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर अब ये स्ट्रीट फूड जो भी है, पहले स्ट्रीट फूड सामने आ गया तो स्ट्रीट फूड को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में कुकिंग रेसिपी को डिस्कस करेंगे। अब इसमें इंडिया वाले जो है वो बुरा ना बनाइएगा, लेकिन इंडिया का स्ट्रीट फूड कंटेंट गोरा इस कदर पसंद करता है, सिर्फ इसलिए कि एंजॉय करने के लिए, फनी कमेंट्स करने के लिए। उनके लिए इंडियन स्ट्रीट फूड जो है वो फनी कंटेंट है, और उस कंटेंट का एक परसेप्शन ये जनरेट हो गया हुआ है पूरी दुनिया में, इंडियन भी मानेंगे कि ये डर्टी कंटेंट या डर्टी फूड जो है इनका स्ट्रीट फूड में माना जाता है। तो वो बड़ा लाइक करते हैं। आप में से किस किस ने ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो अंग्रेजों ने बनाई हैं इन्हीं तरह की? कभी वो स्ट्रीट फूड का कंटेंट बना रहे होंगे तो पैरों के साथ चीजें साफ करके दे रहे होंगे, वो सैंडविच बर्गर बनाने वाली, बड़ा गंदा कंटेंट बनाते हैं गोरे। तो ये जो कंटेंट है ये अखीर वायरल जाता है गोरों के लिए। कल जब हम प्रीमियम काम करेंगे, तो अगर आप स्ट्रीट फूड का डर्टी कंटेंट लेके अर्निंग करना चाहते हैं, तो इंडियन डर्टी स्ट्रीट फूड कंटेंट लेके उसमें अपनी क्रिएटिविटी उसको एडिट करके अगर हम चलाएं, तो इस कंटेंट के ऊपर अगर आप कोई समझदार बंदा हो तो $3,000 से $4,000 एन एवरेज इजीली निकाल सकता है इस कंटेंट के ऊपर। स्ट्रीट फूड का जो कंटेंट है, इसके ऊपर आपका अकाउंट लोकल से ज्यादा प्रीमियम में जल्दी ग्रो और मोनेटाइज हो जाता है। कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो लोकल में कम और प्रीमियम में ज्यादा चली जाती हैं। जितना डर्टी, जिस तरह वो कहते हैं ना, जितना गंदा उतना अच्छा धंधा। यानी हम लोगों की नज़र में कभी आपने देखा ना, ये तो सारा दिन कूड़ा चुकने वाले हैं और ये वो सारा कुछ। तो मेरे पास यहाँ पे ना वो कारोबार बंदे करते हैं, उनको सारा दिन लोग वो कूड़ा गत्ता कूदा चुक के देते हैं, और हफ्ते में रोज उनके ट्रक लगे होते हैं गत्ते के जा रहे होते हैं फैक्ट्रियों में। देखने में काम गंदा, लेकिन बहुत बड़ा धंधा। तो इतने पैसे वो उसके पास, उनको 4 गाड़ियां खड़ी होती हैं। कभी कभी मेरा दिल करता है मुझे भी नाल डाले, मैं काम छाड़ दूं। तो कितना काम छोटा होता है देखने में, उसके पीछे उतने ही पैसे बंदे कमा रहे होते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये स्ट्रीट फूड का कंटेंट है। इसके चैनल्स को आप फॉलो कर लें। इसमें मैंने अभी जो सर्च किया है वो सर्च किया है कुकिंग के नाम से, तो उसमें हमें ये मिक्स वीडियोस मिल जाएंगी। आप एक ही अकाउंट के ऊपर ये सारा जो स्ट्रीट फूड और कुकिंग का इंडियन कंटेंट है, एक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। देखिए चक्कर, मैंने इसके व्यूज कहा था 180 मिलियन, 106 मिलियन, 2.6, 5.9, 17। अब इसका नाम है अच्छा, ट्रेवलिशियस टिकटॉक। इस अकाउंट की मैं बात कर रहा था, ये चेक करें यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर व्यूज देखें, 30 मिलियन, 60 मिलियन, 56 मिलियन, 4.4 मिलियन, 12 मिलियन, 12 मिलियन, 3.4 मिलियन,
और सारा का सारा कॉपीराइट कंटेंट है। यहाँ पे वो फ्रेश जो मैं बात करता हूँ स्ट्रेटजी जो है वो खत्म हो जाती है और आपकी क्रिएटिविटी अच्छी हो जाती है। ये अकाउंट एन एवरेज 6 से 7,000 डॉलर मंथली निकाल रहा है। और इसकी अगर वीडियो देखें तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, 1 मिनट 2 सेकंड की वीडियो है। जब भी आपने देखना हो कि कोई अकाउंट अर्निंग कर रहा है या सादा अकाउंट है तो सिंपल सा फार्मूला है। अगर उसकी वीडियो 1 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड की हो तो समझिए सिर्फ उसने उस कंटेंट को पूरा किया हुआ है अर्निंग करने के लिए, क्योंकि अर्निंग की है जो क्राइटेरिया वो है 1 मिनट प्लस वीडियो हो या 1 मिनट हो। तो आपको जो अर्निंग वाला अकाउंट होगा टिकटॉक के ऊपर, अगर आपने देखना हो कि ये सादा अकाउंट है या पैसे कमा रहा है, तो आपको उसकी वीडियो से अंदाजा हो जाएगा कि अगर वो 1 मिनट से 1 2 3 सेकंड ऊपर हो तो समझो वो पैसे छाप रहा है। अगली वीडियो देखते हैं। देखें 1 मिनट 1 सेकंड, यानी क्राइटेरिया पूरा किया हुआ है। एटलीस्ट 5 से 7,000 डॉलर मंथली ये चैनल बना रहा है। चेक करें 1 मिनट 2 सेकंड, पूरा 1 मिनट, पूरे 1 मिनट की वीडियो, 1 मिनट 6 सेकंड, 1 मिनट 1 सेकंड। मेरी बात का आइडिया किसको हुआ जो मैं बता रहा हूँ? किसको समझ आई इस चीज़ की कि सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया पूरा किया हुआ है ताकि वो इस कंटेंट से अर्निंग कर सके। कहीं नहीं आप देखेंगे कि 2 मिनट की है, 2.5 मिनट की है, 3 मिनट की वीडियोस है। तो उस वीडियो को सिर्फ इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि उन पे अर्निंग हो। तो ये कंटेंट बहुत हाई क्लास अर्निंग देता है। अब इसके लिए उसकी एडिटिंग की स्किल्स इसमें स्पेशल भी कहूँ तो स्पेशल भी हैं और कहूँ सादी तो सादी भी हैं, क्योंकि कंटेंट में उसने सिर्फ और सिर्फ जो वॉइस ओवर डिफरेंट चीज़ों का किया हुआ है वो उसकी स्किल है। और उसने कोई उसमें कोई जादूगिरी नहीं की हुई है। चेक कीजिएगा, सिर्फ वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग इस तरह कर सकते हैं आप ये कंटेंट लेके चला सकते हैं। ये पीना है कि नहीं? ये जो आवाज़ें हैं बेसिकली, ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है, उसने ऊपर की हुई है। इन्हीं आवाज़ों की वजह से ये सारे उसके चैनल की जो कंटेंट है वो वायरल जा रहा है। ये कंटेंट है स्ट्रीट फूड का। आपको अगर चाहिए कि आप स्ट्रीट फूड का कंटेंट सर्च करना है तो सिंपली आप इंस्टाग्राम पे आएंगे। इंस्टाग्राम पे आने के बाद जैसे मैंने अभी सर्च किया, वो मैंने सर्च किया कुकिंग, इंडियन कुकिंग के नाम से, तो जिसमें आप देखेंगे कि अब ये हिंदी है, हिंदी हम भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइप का कंटेंट है। तो आप इस तरह के चैनल्स को सिंपली सिर्फ एक बार स्क्रॉल करने के बाद फॉलो करते जाएंगे। ये आपके सामने इंडियन जो है वो कंटेंट, इंडियन चैनल जो आते जाएंगे। आपको ये नहीं कि अब दोबारा कुछ सर्च करना पड़ेगा, ये सही नहीं है दूसरा सर्च कर लूँ। सिंपली स्क्रॉल करते जाएं, फॉलो करते जाएं। ये चेक करें वीडियो। इन वो जी चीज़ लिया देंदा झंडा बना देंदा, कोक स्प्राइट पैप्सी फांटा शराब जो चाहे दो झंडा बना के हमें दे देंदा। इस कंटेंट की इसकी सॉरी देख के खग लगे। इस कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा था कि जितना डर्टी कंटेंट है उतना वायरल जाने वाला। तो आप इस तरह के सारे कंटेंट्स, चाहे वो रेगुलर स्ट्रीट फूड हो या रेगुलर कुकिंग का कंटेंट हो, इन सारे चैनल्स को फॉलो कर लें। इनके ऊपर व्यूज चेक कर लें आप, 103 मिलियन, 10 मिलियन, 6 मिलियन, 25 मिलियन, 34 मिलियन, 27 मिलियन। अगर मैं कंटेंट दिखा रहा हूँ तो उस कंटेंट को देख के आप समझ जाएंगे कि उस कंटेंट में जान है। इनके भी सारे चैनल्स को फॉलो कर लें और उसके बाद जो है आप इनका फ्रेश कंटेंट लेंगे। फ्रेश कंटेंट लेंगे कैसे वो मैं आगे आपको गाइड करता हूँ। होटल में 100 रुपए में मिलने वाला लच्छा प्याज आज हम अगर अचानक से आपके घर में भी मेहमान आ जाए तो इस तरीके से घी के अंदर एक बाल चावलों को आप फ्राई कर लीजिए। फिर देखिए क्या खास और नई और कमाल की चीज बनके तैयार होगी। आपके घर में आए हुए मेहमान बोलेंगे कि ये मार्केट से कहाँ से मंगवाई है, जरा 2 से 3 किलो हमें भी मंगवा दीजिए। इसके अंदर मिक्स करके इसके अब ये वीडियो देखिएगा, मैंने भी ये कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी। तो इस तरह की जो वीडियोस है ना वो जबरदस्ती वायरल चली जाती हैं। अब ये गोलगप्पे बनाने की वीडियो देखिए, उसकी ट्रिक चेक करिए कितनी जबरदस्त है। गोलगप्पे बनते हैं बजाय इसके कि उसने सारी कढ़ाई में तेल डाला है, उसने ग्लास में तेल डाला है, और देखें कैसे गोलगप्पे बनके जबरदस्त किस्म के बाहर आ रहे हैं। ये देखिए लग रहा है जैसे एआई है, लेकिन ये रियल है। बजाय फुल कढ़ाई में तेल डालती, उसको छानती, गोलगप्पे को बाहर निकालती, ग्लास में वो खुद ही निकलते हैं जैसे पॉपकॉर्न निकलते हैं। जी समझ गए आप? कुकिंग कंटेंट क्लियर है, कर लेंगे इस पे काम। करना कैसे है, स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं आगे आपको गाइड करता हूँ। सिर्फ नीश आइडियाज को समझें। अब ये जो नीश है, अगर आप कुकिंग पे काम करते हैं तो इसके ऊपर नीश आपकी चेंज नहीं होगी, ना कोई और वीडियोस लगेंगी। अगर कुकिंग पे ग्रो है तो कुकिंग ही रहेगा। कल को अगर आप इसके ऊपर बोलें कि मैंने आर्ट एंड ड्राइंग स्टार्ट करना है, फेल हो जाएगा। आप इसमें बोलें कि मैंने काइंडनेस स्टार्ट करना है, फेल हो जाएगा। तो कुकिंग का जो है वो कुकिंग के ऊपर ही फर्दर आगे चलता रहेगा। अब आते हैं जी आर्ट एंड ड्राइंग के ऊपर। आर्ट एंड ड्राइंग वाला जो कंटेंट है ये एन एवरेज आपका 30 दिन ले जाता है। 20 दिन से कम नहीं है, 20 से ऊपर ही लगेंगे, 30 लग जाए, 25 लग जाए। आर्ट एंड ड्राइंग के ऊपर ग्रो किया हुआ कंटेंट, ना इसके ऊपर आप नीश चेंज कर सकते हैं, ना इसके ऊपर दूसरा कंटेंट और कोई भी आप फर्दर कुछ नहीं चेंज कर सकते। ये जो कंटेंट है ये बड़ा स्पेसिफिक फॉलोअर के साथ कंटेंट आता है। किसके लिए? जो आर्ट एंड ड्राइंग को समझता है, आर्ट एंड ड्राइंग का लवर होता है, वो इस अकाउंट को फॉलो करता है। मेरे सामने कोई आर्ट एंड ड्राइंग का कंटेंट या वीडियो आएगी, मैं कभी भी फॉलो नहीं करूंगा। कोई अच्छी वीडियो खाने की आ जाएगी, मैं फॉलो कर लूंगा। कोई अच्छी वीडियो खूबसूरत क्रिएटर की आ जाएगी, मैं बिना देख के फॉलो कर लूंगा। कोई अच्छी वीडियो फनी आ जाएगी, मैं फॉलो कर लूंगा। आर्ट एंड ड्राइंग का कंटेंट आएगा, मैं पसंद जरूर कर लूंगा वीडियो, लेकिन अकाउंट नहीं फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो इसको जिसने फॉलो करना है वो रियल लवर होता है आर्ट एंड ड्राइंग का।
तो फर्ज करें आपने आर्ट एंड ड्राइंग का अकाउंट बना लिया, आपने उसके ऊपर आपने वीडियोस लगाई, 10,000 फॉलोवर पूरे कर लिए और आप कहते हैं यार मैं इसके ऊपर ना अब कुकिंग की वीडियोस अपलोड कर दूं, तो आपका वो अकाउंट फेल हो जाएगा। आप कहते हैं उसके ऊपर मैं ना काइंडनेस की वीडियोस अपलोड कर दूं, तो वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो आपका फॉलोवर है वो आर्ट एंड ड्राइंग से रिलेटेड है, उसको वो कंटेंट इंस्टाग्राम सजेस्ट ही नहीं कर रहा जो आपने लगाया, यानी आपके अपने फॉलोवर को भी कंटेंट सजेस्ट नहीं होता, तो इसलिए उसके ऊपर व्यूज नहीं आते और एट द एंड 4-5 दिन 10 दिन आप काम करते हैं और अकाउंट डेड हो जाता है। तो जिस नीश पे ग्रो है उसी नीश पे आपने आके चलना है। यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं, मैं जो भी लगा रहा हूँ साथ सिर्फ इंडियन लिख रहा हूँ और मेरे सामने वो कंटेंट मिलता जा रहा है, आर्ट एंड ड्राइंग। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि मैं जो भी कंटेंट सर्च कर रहा हूँ या निकालता हूँ उसके ऊपर व्यूज मिलियन में है। रीजन क्या है? मैं आपको कंटेंट दिखा ही वो रहा हूँ जो इस वक्त चल रहा है, जो ट्रेंड में है और जो लाखों लोग देख रहे हैं। बहुत सारा आंधी तूफान बारिश हर चीज को दफा यार ही लग रहा है। 1 मिनट प्लीज। अब ये कंटेंट देखिए मैंने आर्ट एंड ड्राइंग का आपके सामने निकाला है और मैं आर्ट एंड ड्राइंग का बहुत ज्यादा लवर नहीं हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को ना दुनिया का नंबर 1 आर्टिस्ट यानी जादूगर समझता हूँ इन लोगों को। ये जो बना देते हैं आम लोगों के बाद, आपने कभी देखा होगा रेत के साथ चीजें बना दी, आपने देखा होगा कि शीशे के ऊपर हथौड़ी मार के कीलों के साथ हल्का हल्का शीशा किसी किसी तोड़ के उसके ऊपर कुछ बना दिया। अलग ही लेवल के ना ये लोग हैं, मतलब जो आर्टिस्ट है ना ये जो बना देता है ना कमाल कर देता है, मतलब अखीर कर जाता है। हमने देखा होगा पैरों से आर्ट क्रिएट कर लेना, हाथों से ऐसे ऐसे तरीके से जैसे बिना देखे। आर्ट एंड ड्राइंग का कंटेंट आपका प्रीमियम और लोकल दोनों में चल जाता है। इसको हम लेकिन अभी लोकल में चलाएंगे, कल को जब इसके ऊपर प्रीमियम में शिफ्ट होंगे या प्रीमियम कंटेंट लगाना होगा तो आर्ट एंड ड्राइंग का कंटेंट नहीं रहेगा। आपने भी इन अकाउंट्स के तकरीबन 1000-1200 अकाउंट्स फॉलो कर लेने। एक चीज और, मैंने ये आर्ट एंड ड्राइंग का अकाउंट ओपन किया, मैंने फॉलो कर लिया, मैं आगे गया मैंने फॉलो कर लिया, मैं आगे गया मैंने फॉलो कर लिया। जब आपने तेज इस तरह 20-25 अकाउंट फॉलो किए तो आपके ऊपर 24 घंटे नोटिफिकेशन लग गए। तो तेज इस तरह फॉलो नहीं करने, बस करें इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए हुए हैं, एक अकाउंट के ऊपर 15 को अकाउंट फॉलो करने लगेंगे, दूसरे अकाउंट को फॉलो करने तब तक पहले अकाउंट को रेस्ट मिल जाएगी। तो इस तरह रेस्ट देके आगे फॉलो करने की एक दिन के अंदर मैक्सिमम 60 अकाउंट को फॉलो करें। आपने कोशिश की ज़्यादा फॉलो करने की तो आपको 24 घंटे बाद नोटिफिकेशन लग जाएगी और आप फॉलो कर पाएंगे। तो स्लो फॉलो करें। ये आर्ट एंड ड्राइंग का कंटेंट आपको जो है अच्छे पैसे भी देगा, अच्छा आरपीएम भी देगा। कोई भी ऐसा कंटेंट जो टेक्निकल कंटेंट होता है जिसमें मेहनत लग रही होती है, जिसमें एल्गोरिथम समझता है कि बंदे ने पोटेंशियल दिखाई है, ये नहीं कि जैसे कोई ऐसा कंटेंट हो जो बनने में आसान हो या जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वो कंटेंट जो है उतना ही कम आरपीएम लेके आता है। तो जितना जिस तरह का कंटेंट टेक्निकली ज्यादा एफर्ट के साथ बना होता है उतना वो आरपीएम अच्छा लेके आता है। तो आर्ट एंड ड्राइंग के ऊपर अगर आप वर्किंग करते हैं, बहुत अच्छी नीश है, इसको लाजमी लेके चलिएगा। एएसएमआर की हमारी नीश, एएसएमआर जो कंटेंट है ये परसों डिस्कस होगा तीसरी क्लास के अंदर। ये क्लास ये एक नीश नहीं है, पूरी क्लास है, तकरीबन 3 से 4 घंटे का हमारा सेशन होगा, प्रॉपर इसको लेके चलेंगे। क्राफ्ट एंड रेस्टोरेशन का कंटेंट, इसको ये सारा का सारा कंटेंट आपको यूट्यूब से मिलेगा। इस कंटेंट को सर्च करते हैं, उसके बाद क्रिएटर कंटेंट को देखते हैं और फिर आपको ये वीडियोस लगानी कैसे हैं, उठानी कैसे हैं, वहां तक लेके चलते हैं। सारी वीडियोस जो है उनकी स्ट्रेटजी सबकी एक ही होगी, मैं एक नीश आपको जो बीच में से चूज करके गाइड कर दूंगा। यहाँ तक चीजें क्लियर तो काली थम्स अप दे दें। ग्रेट हो गया। अब सिर्फ वो लोग थम्स अप दें जो फर्स्ट टाइम टिकटॉक के बारे में सीख रहे हैं और उनको पहले जीरो नॉलेज था। सिर्फ वो लोग, मुझे पता चले कितने हैं जो फ्रेश हैं बिल्कुल इस बैच में। ओके हो गया। अब जो टोटल आप जिन लोगों ने भी ये थम्स अप दिए हैं, टोटल फ्रेश हैं, जिन्होंने पहले टिकटॉक का काम नहीं किया, जीरो नॉलेज रखते हैं, यहाँ आइडिया नहीं था, इनमें से अब जिन लोगों को समझ आ रही है वो हार्ट इमोजी दें, मुझे पता चलेगा अब ये फ्रेश बंदे को समझ आ रही है। अच्छा लगा जनाब, बहुत शुक्रिया। यही चीज़ है, जब आप लोगों के पास पहुंच जाए तो फिर खुशी होती है कि ये बंदा समझ जाए, क्योंकि जिसको आता है उसको तो समझाना मुश्किल नहीं, जो स्क्रैच से कर रहा है उसको समझ आ गया तो फिर वेल एंड गुड, ऑल ओके है। चलें आगे चलते हैं जी। यहाँ पे हम यूट्यूब पे पहले सर्च करते हैं रेस्टोरेशन, सॉरी टिकटॉक इंस्टाग्राम के ऊपर, और मैंने सिर्फ रेस्टो लिखा, आगे उसने खुद ही अंडरस्टैंड कर लिया कि उनमें इंडियन ही लबनियां ने। अब ये कंटेंट बेसिकली यूट्यूब का है, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर ये कंटेंट अब ज्यादा आपको मिलने लग जाएगा। मैं फर्स्ट टाइम इसको इंस्टाग्राम पे आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने आज तक इसको सर्च भी नहीं किया, क्योंकि ये नीश शुरू से ही यूट्यूब की नीश है। लेकिन क्योंकि कंटेंट वर्सटाइल इतना हो गया हुआ है कि अब आपको हर प्लेटफॉर्म पे हर टाइप का कंटेंट मिलने को जो है वो देखना पड़ता है, यहाँ आ जाता है सामने। अब इसके ऊपर व्यूज देखें, ये जितना रेस्टोरेशन का कंटेंट है इसमें 2 टाइप का कंटेंट आपको नजर आएगा, एक एआई और एक रियल। एआई के ऊपर आपको व्यूज ज्यादा नजर आएंगे, रियल के ऊपर कम आएंगे, और 90% इंस्टाग्राम के ऊपर आपको एआई कंटेंट जो है वो शो होगा। जैसे कि ये भी एआई है, ये भी एआई है, एआई
रेस्टोरेशन में क्या है, पुरानी चीज़ों को नया करना, लेकिन एआई के लिए नॉर्मली पुरानी चीज़ें क्या हैं, ये गलियाँ, बाज़ार, रोड, ये वो देखें सारा। तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी आपको करके दिखाया दिया। इंस्टाग्राम पे ना आपको एआई कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, रियल कंटेंट जो जैसे ये एआई है। तो रेस्टोरेशन नॉर्मली हम क्राफ्ट को रेस्टोरेशन लेते हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ों को रिस्टोर किया जाता है, लेकिन इसमें इंस्टाग्राम के ऊपर वो रेस्टोरेशन का मतलब दे रहा है किसी भी पुरानी चीज़ को नया कर देना। जैसे ये गंद डाल रहे हैं, खा पी रहे हैं, अब इस कंटेंट को, इस चीज़ को रेनोवेट करना है। ठीक है, सेम जगह मॉडर्न हो गई, सेम जगह खूबसूरत हो गई। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ इसके कमेंट ओपन करके, तो इसके ऊपर आप देखें जो कमेंट आए हुए हैं वो तकरीबन 3 वीक 4 वीक पहले की नहीं, तकरीबन 1 महीना पुरानी वीडियो है। अब एआई से बने हुए कंटेंट का नुकसान क्या होता है, मेरा जो जितनी भी मैं क्लासेस आजकल करवाई हैं या जो मेरा अपना फोकस, मैं अगर मुझसे को पूछे कि मैं एआई कंटेंट के ऊपर अर्निंग कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एआई पे काम ही नहीं कर रहा। मैं 2 काम कर रहा हूँ, या तो फ्रेश कंटेंट या अपना ओरिजिनल एएसएमआर कंटेंट। एआई का सीन ये है कि एआई के ऊपर जो आपको अर्निंग होती है वो 2 तरह की है। एक, अगर आप राइट टाइम पे राइट ट्रेंड को पकड़ लेते हैं, मेरी बात से वो लोग एग्री करेंगे जो काम कर रहे हैं, जिनको पता है वो ट्रेंड क्या है। मतलब ये ट्रेंड आज से महीना पहले चला था, ये पुराने कमरों को, गलियों बाजारों को न्यू करना। मैं कोई और वीडियो भी अगर आपको दिखाऊं, जैसे ये सारी वीडियोस हैं, ये वीडियो है, तो इसके ऊपर भी अगर आप कमेंट चेक करेंगे तो 24 वीक पुरानी, यानी काफी 3 महीने 4 महीने पुरानी वीडियो है। इसके ऊपर मैं देखिए, मैं लॉजिकली कैसे बात कर रहा हूँ, मैंने ये खोल के नहीं देखी, लेकिन मुझे आइडिया है, मैं जो बात अभी करने लगा हूँ। ये भी चेक करें, तकरीबन 5 हफ्ते पहले, तकरीबन महीना डेढ़ पहले ये भी वीडियो लगी हुई है। इसके पे भी जो कमेंट है तकरीबन 5 वीक पुराने हैं। क्या आपने कभी किसी इसके ऊपर भी कमेंट चेक कर लेते हैं, वही तकरीबन 2 ढाई महीने पुरानी है। अब इस बात को करने का मकसद क्या है मेरा, अगर आप एआई से बना हुआ कोई भी कंटेंट, ये असल में इस टॉपिक पे बात करने वाली है नहीं, बात की बात है, लेकिन आपको गाइड कर देता हूँ क्योंकि एआई की वीडियो सामने आई है ताकि आपको माइंड क्लियर हो जाए। एआई से बना हुआ कंटेंट आपको अर्निंग देता है 2 तरह। एक है, अगर आप राइट टाइम पे राइट ट्रेंड को पकड़ लेते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है आप भी उस ट्रेंड की गंगा में हाथ धो लेते हैं, तो आप अर्निंग कर लेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें कि वीडियो है 2 महीने पहले स्टार्ट हुई थी और मैक्सिमम 1 महीना पहले ये आना बंद हो गई थी, तो ये ट्रेंड खत्म हो गया था। अब मैं कहता हूँ ना, मैं आज इस ट्रेंड के ऊपर काम कर लूँ एआई से रेस्टोरेशन जैसे ये वीडियोस हैं, तो मुझे व्यूज नहीं आएंगे। तो एआई से पहला टॉपिक, अगर आप ट्रेंड करना, अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। एआई के ऊपर आपने देखा होगा कि हर गुजरते दिन के साथ नया ट्रेंड आता है और पिछला वहीं पे बढ़ जाता है। जैसे अभी रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा था, मैं अपने फेसबुक पेज पे वो ट्रेंड साथ साथ बताता रहता हूँ। अगर मैं आपको फेसबुक पेज पे लेके आऊँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रेंड को अपडेट करता रहूँ। तो यहाँ पे ये जो रेस्टोरेशन, जो पुरानी चीज़ों को नया करने वाला कंटेंट है, तो मैंने ये महीना पहले, तकरीबन डेढ़ महीना पहले फेसबुक पेज पे बता दिया था कि भाई आजकल ये चल रहा है। ये है पुरानी जगह, कब बताया, चेक कर लेते हैं कब अपलोड हुई है। यहाँ पे मेरा ख्याल कहाँ पता चलता है अपलोड होने का टाइम, कमेंट से पता चल जाता है कि मैं कमेंट देखता हूँ 10 वीक पहले, तकरीबन 2.25 महीने पहले मैंने बताया कि ये कंटेंट चल रहा है, इसके ऊपर वर्किंग करें। तो उसके बाद आपने अब ये वीडियोस नहीं देखी होंगी कि आ रही हो, क्यों ट्रेंड खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। उससे पहले आपने वीडियोस देखी होंगी ये वाली अंडरग्राउंड बंकर्स वाली, ये भी 2 महीने पहले चली थी, लेकिन आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब ट्रेंड आया, मैंने अपने फॉलोअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को बताया कि अब ये ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर काम कर लें। इसी तरह जो भी आप ट्रेंड के साथ चलते हुए इसको पकड़ लेते हैं, आप अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। अगर आप ट्रेंड से पीछे रह जाते हैं, आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो टिकटॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप एआई से काम करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि आप राइट टाइम पे राइट ट्रेंड के साथ चल पड़े, वीडियोस अपलोड करें, फिर नया ट्रेंड आ जाए, उसी पेज के ऊपर नए ट्रेंड की वीडियोस लगा दें। तो इससे इन सबसे पहले वीडियोस, मैं अगर याद करूँ, आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाता, तो 3 महीने पहले आपने वीडियो देखी होगी इपॉक्सी फ्लोर की। जैसे वो इपॉक्सी के साथ फ्लोर बनाते हैं, फर्श बनाते हैं डिफरेंट चीज़ों का खूबसूरत, वो वीडियोस किस किसने देखी होंगी, हम सब देना। बिल्कुल, आज वो वीडियोस आप देख रहे हैं, नज़र आती होंगी, नहीं आती। तो एआई के साथ मैं, मेरे इस कोर्स में एआई 20% है, कॉपीराइट 60% है, और 40% है, और 40% ओरिजिनल है, बाकी 20% एआई है। क्योंकि एआई के साथ अगर आप चलना चाहें तो ट्रेंड के साथ चलें। दूसरा उसके साथ तरीकाकार क्या है, दूसरा तरीकाकार है आपका, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें इस चीज़ को। दूसरा तरीकाकार आपका ये होगा कि अगर आप एआई से चलना चाहते हैं कि एआई आपको अर्निंग दे, तो ओनली ऑप्शन कि आप एआई से स्टोरी टेलिंग कंटेंट बनाएं। स्टोरी टेलिंग कंटेंट में क्या आ जाता है, स्टोरी टेलिंग में आ जाता है कि आप कोई लव स्टोरी का कंटेंट बना लें, आप कोई रिवेंज एंड उस पे धोखाधड़ी के ऊपर जो है वो कंटेंट बना लें, तो स्टोरी जनरेट कर लें। तो स्टोरीज इज समथिंग जो हमेशा ही, स्टोरी क्या है, ड्रामा है। तो आप 1 मिनट 2 मिनट का तो स्टोरी कंटेंट बना दें, वो चलता रहेगा, वो आपको अच्छी अर्निंग आहिस्ता आहिस्ता देता रहेगा। अच्छी अर्निंग मतलब ये भी नहीं कि हजारों में, एआई के ऊपर आप हजारों में अर्निंग नहीं कर सकते। कोई भी प्लेटफॉर्म जिस कंटेंट में आपकी इंडिविजुअल एफर्ट ना लगी हो ना, उसको प्रमोट नहीं कर रहा। कोशिश पिछले दिनों यूट्यूब के ऊपर अनलिमिटेड चैनल जो एआई वाले थे मैंने उठाए हैं, यही क्या वजह है कि वो रियल एफर्ट लोगों की देखना चाहते हैं कि लोगों का ओरिजिनल कंटेंट आए। ये एआई वाले कंटेंट ने गंद डाल दिया। आजकल तो ऐसी चीजें हैं कि देख के मतलब सोच रहा होता है यार असली है कि एआई है, पता ही नहीं चल रहा होता। तो इसलिए एआई के साथ चलना है तो ट्रेंड के साथ आप अगर चल पड़ते हैं तो आप अर्निंग कर लेंगे। खैर, ये एक लंबी बात बता दी, कल भी ये बात करनी थी, लेकिन आज अगर वो हो गई है तो आपके बेनिफिट के लिए है कि एआई को आपने हमेशा आखिरी चॉइस रखना है कि मैं एआई पे काम करूँ, अर्निंग करूँ। फर्स्ट चॉइस आपकी ओरिजिनल कंटेंट, सेकंड चॉइस आपकी कॉपीराइट कंटेंट, थर्ड चॉइस आपकी एआई कंटेंट। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस
कई लोगों को लगता है कि मैं इजी होके एआई पे काम करूं, तो वो उनकी चॉइस है, कराना मैंने सारा ही है। अब आते हैं रेस्टोरेशन असल कंटेंट की तरफ कि रेस्टोरेशन है क्या। वो ये है, यहाँ पे मैं 7 इंडियन लिखूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे भी रेस्टोरेशन इंडियन वीडियोस लिखा और इंस्टाग्राम पे भी मैंने आपके सामने इंडियन वीडियोस लिखा। सेम कीवर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा कंटेंट कौन सा मिला, ये बना हुआ। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चीजें डिफरेंट होती हैं। ये चीज भी आप मेरे सामने अभी नोट करेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चीजें मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं नहीं कहता किसी और मेंटर को बुरा या गलत, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म को समझ के काम करता हूँ कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको 90% एआई के बना होगा सेम कीवर्ड पे। यहाँ पे आपको ये देखें ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा रेस्टोरेशन वाला। एआई की शायद बीच में कोई एक आधी वीडियो आ जाए। यानी पुरानी चीजों को रीस्टोर करने को रेस्टोरेशन कहते हैं। इसको कौन कौन मेरी बात से एग्री करेंगे और समझ गया कि प्लेटफॉर्म किस तरह काम करते हैं। हम सब दे देते समझ आ गई। तो आपको मैंने अगर साथ दिखा कि ये कंटेंट यूट्यूब से मिलेगा, तो उसका एक मकसद है कि यूट्यूब पे क्या मिलेगा, इंस्टा पे क्या मिलेगा। तो ये वो कंटेंट है जिसमें हम पुरानी चीज़ों को न्यू करते हैं। इसमें मैंने इंडियन साल लिखा और ये कंटेंट जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, इस कंटेंट के पीछे लॉजिक क्या है। इस कंटेंट के पीछे लॉजिक क्या है कि मेरी जो आवाम है, मेरे जो लोग हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं या और लोग काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बनी बनाई वीडियो मिल जाए जो हम लगाएं और अर्निंग कर लें। लेकिन अर्निंग करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट ना करें। अब ये जो कंटेंट है इसमें एफर्ट करनी पड़ती है। एफर्ट क्या करनी पड़ती है, ये कंटेंट होता है 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट की वीडियो। ये चेक करें, 1 घंटे की, ये देखें 1 घंटे की, 38 मिनट की, 20 मिनट की, 46 मिनट की, 55 की। अब जो दूसरी आपको यही दिखाई थी वो सारी थी 30 सेकंड, 40 सेकंड, क्योंकि ये रियल वीडियोस इन पे टाइम लगता है। अब ये वीडियो होती है लंबी, इन वीडियोस को एज इट इज लगाएंगे तो वायलेशन आ जाती है, कॉपीराइट होती है ये। अब इनको करना होता है एडिट करके लगाना होता है और वो मौत पड़ जाती है। इनको एडिट करने का मेरा आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो इस तरह ये कंटेंट आपको कम देखने को मिलता है बनिस्बतन और कंटेंट्स की। यानी ये वो कंटेंट है जो नंबर 2 के ऊपर है अर्निंग करने के हवाले से, और ये कम चोरी होता है क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है। ये कंटेंट एडिट कैसे हो, रेस्टोरेशन का, किस तरह इन वीडियोस को आप वायलेशन फ्री करके यूज कर सकें। तो मेरी आपको 20 मिनट की वीडियो मिल जाएगी एडिट करके, जो मैंने वीडियोस लगाई होंगी। मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ, मैं आपको ग्रुप में वो लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो ऑलरेडी इस पे मैं अब फर्दर आपके सामने जो है वो आधा घंटा नहीं लगाऊंगा। मैंने ऑलरेडी इसकी एडिटिंग की हुई है, किस तरह ये वीडियो एडिट होती है मैं आपको प्रॉपर जो है 20 मिनट का ये क्लिप है एडिट करने के ऊपर। ये जो वीडियो है बेसिकली प्रीमियम कंटेंट के लिए है। जो एक लाइटर है पुराना, उसको कैसे एडिट करना है। 20 मिनट की वीडियो को मैंने 4 मिनट का किया है और उसमें जो कॉन्सेप्ट था, जो दिखाना था, वो वही रहा है जो 20 मिनट की वीडियो में था, लेकिन उसको मैंने 4 मिनट का कर दिया। यानी 16 मिनट की वीडियो मैंने उड़ा दी है, लेकिन वीडियो को दिखाया उसी तरह जो 20 मिनट के अंदर दिखाया गया। तो जब आप वीडियो के अंदर 90% तक चेंजेस कर देते हैं तो आप वायलेशन से बच जाते हैं कि वीडियो का कॉन्सेप्ट भी वही रहे और वीडियो जो है आपको कॉपीराइट भी ना लेके आए। तो ये मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ एक प्रॉपर एडिटिंग के साथ। ये ऑलरेडी मैंने गाइड की हुई है रेस्टोरेशन के कंटेंट के ऊपर, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ आपके ग्रुप्स में। ये मैंने आप लोगों को ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया है, इसको बाद में देख लीजिएगा कि कैसे ये कंटेंट एडिट होगा। इस कंटेंट को, ये वाला कंटेंट है जिसको मैंने फ्रेश नहीं बताया, क्योंकि ये फ्रेश बहुत कम मिलेगा, क्योंकि हर बंदा रेस्टोरेशन के काम पे नहीं लगा हुआ, तो ये कंटेंट कम अवेलेबल होता है। इस कंटेंट को फ्रेश ढूंढना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है, तो ये कंटेंट को एडिट करके लगाना पड़ता है। ये आपका शुरू में चाहे 1 मिनट लगा लें, शुरू में चाहे छोटा कंटेंट लगा लें, क्योंकि इस कंटेंट को जब ऑलरेडी एडिट किया होगा तो इस पर वायलेशन का इशू नहीं आएगा। तो ये शुरू में भी अगर आप लंबा कंटेंट लगाना चाहें लगा सकते हैं। लोकल और प्रीमियम, कल हमारी प्रीमियम क्लास है, उसमें भी इसको आपको गाइड करूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छी अर्निंग देने वाला कंटेंट है और नॉर्मली प्रीमियम लोग, गोरे लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो लोकल एंड प्रीमियम आपका दोनों में ये चल जाता है। किसको ये नीश समझ आ गई है, थम्स अप दे दे। ग्रेट, हो गया। अब मैंने आपको ये सारी नीश जो सर्च करने वाली थी वो बता दी। अब ये नीश है, आपको मैंने हर नीश के पीछे एक लॉजिक दे दिया कि इसने वायरल क्यों होना है। मैंने आपको उस नीश के पीछे उसकी टेक्निकल वजूहात बता दी कि इस पे काम करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अब इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि अब हमने इनको पिक कैसे करना है, इस वीडियो को कैसे उठाना है, मैंने आपको सर्च करना गाइड कर दिया। हमारी अब 2 नीश रह गई हैं, एक है रिलीजियस, एक है उसकी क्रिएटर कंटेंट की। मैं ये 2 नीश आपको फर्दर गाइड करने के बाद आपको लेके चलता हूँ कि किस तरह आप ये कंटेंट पिक करना है। हमने 1000 अकाउंट्स फॉलो कर लिए हैं। अब 1000 अकाउंट फॉलो करने के बाद तरीकाकार क्या होगा इन वीडियोस को उन 1000 अकाउंट से लेने का। तो मैं जितनी भी चीजें अभी तक आपको गाइड कर रहा हूँ, होपफुली आप अपने पास नोट भी कर रहे हैं, कि लिख भी रहे होंगे पॉइंट्स। मैं सारी चीजें स्टेप वाइज गाइड कर रहा हूँ, जंप नहीं कर रहा एक जगह से दूसरी जगह, ताकि आप इजीली समझ सके। अब हमने अकाउंट्स को फॉलो किया है, अब हम उन अकाउंट को जो फॉलो किया उनसे वीडियोस लेनी कैसे हैं, क्या तरीकाकार होगा। उससे पहले मैं वापस आता हूँ अपनी मेन शीट के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे पास ये कंटेंट अवेलेबल है। कितने गया यार, अच्छा शायद मेरा हाथ लग गया था किधरे, 5 नंबर पे था हमारा। अब ये जो कंटेंट है रिलीजियस, आप में से किस किस ने एक चीज नोट की होगी। अब ये भी टेक्निकली लॉजिकली आपसे पूछूंगा तो आप समझ जाएंगे कि जब आप एक न्यू टिकटॉक अकाउंट बनाते हैं स्पेशली पाकिस्तान में, तो आपको सबसे पहले जो उसमें वीडियोस नजर आती हैं वो इस्लामिक है।
ज्यादातर वीडियोस आपको इस्लामिक नजर आएंगी। किस किसने ये नोट किया, थम्स अप दे। वेरी गुड। अब होता क्या है, हमारे यहाँ जब टिकटॉक अकाउंट ओपन होता है, मैं आपको ना उसकी मिसाल देता हूँ। साथ क्यों हंस रहे हैं इस्लामी वीडियो पे, हंसन दे उसको, परेशान होना बेचारे, नींद आई होनी, गलती मोटी दबी की। अच्छा आए अब इसकी तरफ, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है। हाँ जी, प्यारा है मेरे की बात, सॉरी काम पे आता हूँ। अब ये देखें, ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, ये है पाकिस्तानी अकाउंट, मैंने आपको दिखाया। आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीजें बताने लगा हूँ ताकि आपको पता हो कि काम होता किस तरह है, चीजों को कैसे लेके चलना है। ये मेरा अकाउंट है पाकिस्तानी अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और ये पाकिस्तानी अकाउंट है। इसके ऊपर मैं अब ना अपने ये टिकटॉक के रेगुलर अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस और बाकी चीजें लगा रहा हूँ। इसके ऊपर जो मुझे अब वायलेशन आ रही हैं, वो निस्बतन जो मैं यूके यूएस के ऊपर काम करता हूँ उसके निस्बत 5% है। वहां पे मुझे 95% वायलेशन आती थी, पाकिस्तान के ऊपर मुझे 5% वायलेशन आ रही है। मैं बड़ा तंग था, मेरा टिकटॉक अकाउंट जो है वो वायरल होते ही उड़ जाते हैं। ये जो अर्निंग वाले, क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ आप अर्निंग नहीं लगा सकते, दिखा सकते, लेकिन उसके बगैर काम भी नहीं चलता, लोगों को इंटरेस्ट नहीं बिल्ड होता जब तक आप चीजें उनको दिखा ना रहे हो फिजिकल। अब ये मैंने पाकिस्तानी अकाउंट पे काम शुरू किया। यहाँ पे ये मेरा यूएस का अकाउंट है, तकरीबन 6 लाख फॉलोवर के साथ, और 6 लाख फॉलोवर के साथ इसकी माँ मर गई हुई है। व्यूज चेक करें, ज्यादातर लोगों को ये वीडियो शो ही नहीं होती। मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, ये जो 20-22 व्यूज हैं, ये अगर आप चेक करेंगे तो मुझे शो हो रही हैं, आपको शो ही नहीं होंगी। तो इतनी वायलेशंस आती हैं यूके यूएस के अकाउंट्स के ऊपर, इस तरह के कंटेंट के ऊपर, कि अकाउंट चलता ही नहीं है हमारा, स्पेशली जिसमें अब ये जितनी वीडियो जिसपे 13, 12, 12, 6 ये अपलोड भी हैं, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आएंगी। पता नहीं क्या इनको मौत पड़ती है कि ये वीडियो दिखाते ही नहीं, शो ही नहीं होती किसी को। तो अब बताने क्या लगा था, इस बात को लॉजिक देके कि जब आप फ्रेश अकाउंट बनाते हैं तो उसमें इस्लामिक वीडियोस आपको ज्यादा नजर आती हैं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि इस्लामिक पाकिस्तान जो इस्लामिक जमहूरिया कंट्री है, तो उसको जब प्लेटफॉर्म पे न्यू अकाउंट बनता है तो उसको आइडिया नहीं, ये नहीं होता कि वो जो मर्जी आपको दिखा दे। वो उस कंट्री की पॉलिसीज के मुताबिक जो बेस्ट फिट है दिखाने को, वो आपको दिखाता है। यूएस का अकाउंट बना दें और उसको यूएस में ओपन कर लें, सबसे पहले आपको जो है वो यूएस का कोई फनी कंटेंट आ जाएगा, यहाँ को मॉडल्स आ जाएंगी, यहाँ को बीच पे बैठी लड़कियां आ जाएंगी। क्यों? वहां के लोग वो देखते हैं, वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन आपका जो उस पे जो फीड है वो चेंज बाद में होती है, जब आप उसको बताते हैं कि मैंने देखना क्या है। आप अगर कुकिंग की वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो आपकी फीड 4-5 दिन के अंदर चेंज होकर कुकिंग की हो जाती है। अब इस्लामिक की मैंने बात की, इस्लामिक की बात की, और साथ मैंने वायलेशंस की बात की कि इस अकाउंट पे वायलेशन कम, उस पे ज्यादा। रीजन उसकी ये है कि इसके ऊपर जो पॉलिसीज हैं पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर, वो थोड़ी सी कम स्ट्रिक्ट है, लेकिन मोनेटाइजेशन वाला जो अकाउंट होता है यूएस का, उसके ऊपर पॉलिसीज ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए हमें जो भी करना होता है वो देखभाल के करना होता है। ये फर्क है। अब यहाँ पे भी वही वीडियोस लग रही हैं, यूएस के अकाउंट पे वही वीडियो लग रही है। यूएस के अकाउंट पे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ तो वो किसी को शो ही नहीं होती। पाकिस्तानी अकाउंट पे लगाना शुरू किया तो अकाउंट वायरल भी होना स्टार्ट हो गया, चलने भी लग गया, और लोगों को वीडियोस जा भी रही हैं और कम वायलेशन आ रही है। तो मोनेटाइजेशन वाला जो अकाउंट है उस पर पॉलिसीज ज्यादा स्ट्रिक्ट है बनिस्बतन सादे अकाउंट के ऊपर। तो इसलिए जो भी काम करना है वो देखभाल के करना है। ये मैं आपको जो है वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था। दूसरा, आपको फ्रेश अकाउंट जब बनता है तो उसमें हमें जिस कंट्री का अकाउंट हो उसी कंट्री में जब चले, अकाउंट में चाहिए यूएस का है लेकिन चल पाकिस्तान में रहा है, तो उसमें जिस कंट्री में वो चलेगा उसी टाइप का जो फर्स्ट कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, वो है रिलीजियस। अब हमें रिलीजियस कंटेंट जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है फ्रेश कंटेंट के ऊपर, जो हमने यहाँ पे भी बनाया होगा। ये अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हम इस्लामिक कंटेंट के ऊपर अकाउंट ग्रो करें। इस्लामिक कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जिसको मैं कॉपीराइट नहीं करने को कहूंगा कि आप वीडियोस उठाएं लगाएं। मैं इसको आपको सादे तरीन तरीके से विद इन 7 to 10 डेज आपको अकाउंट मोनेटाइज कैसे होगा, इसके ऊपर आप ये नीच चेंज करें। तो मैंने बताया था कि नीच चेंज करने के बाद कोई और वीडियोस लगाने के बाद अर्निंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि होती नहीं है। जहाँ पे नॉर्मल अकाउंट है उसकी अगर आप नीच चेंज करते हैं, वो विद इन 1 वीक उसकी नीच चेंज होकर नए कंटेंट के ऊपर आपको व्यूज आने लग जाते हैं। इस पे तकरीबन 15-16 दिन लग जाते हैं, थोड़ा सा टाइम जो है वो डबल लग जाता है, लेकिन इस पे भी नीच चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा खपाता है इस्लामिक कंटेंट वाला अकाउंट, लेकिन इसको बनाते सारे ही हैं। क्यों? अकाउंट जल्दी ग्रो हो जाता है, सेल भी हो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं। दूसरा, नीच चेंज करके लोग स्लो स्लो लगे रहते हैं कि चलो पहले अकाउंट से मोनेटाइज होए ना, तो अगर मुझे $100 नहीं तो कम से कम $5 तो आहिस्ता आहिस्ता आने लगे, चाहे स्लो आ रहे हैं कुछ आए तो सही। तो इसलिए लोग इस पे काम जरूर करते हैं। अब इसमें एक तरीकाकार सिंपल आपको गाइड कर देता हूँ कंटेंट लगाने का, कि इस्लामिक कंटेंट किस तरह बनेगा, क्या तरीकाकार है। 2 तरीके हैं, दोनों आपको गाइड कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। अब इसको अगर इसमें कोई इंडियन है या कोई नेपाली है तो वो इसको अपने रिलीजन के हिसाब से बना सकता है। मैं एज अ मुस्लिम इसको अपने रिलीजन के हिसाब से बना के आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने ये अकाउंट खोला, मेरे पास कंटेंट आना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर्च करूंगा इस्लामिक वीडियोस। मैं सबसे पहले आपको इस्लामी कंटेंट के ऊपर अल्लाह के नाम से स्टार्ट करवाने लगा हूँ कि सबसे पहले हम जो है वो अगर इस्लामी कंटेंट के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं तो वो क्या तरीकाकार होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी अगर आप रिलीजियस कंटेंट पे अकाउंट ग्रो करते हैं। बाकी जितनी नीश आपको दिखाई है उनमें आपको मैं दोबारा जो है कंटेंट अपलोड करना या उठाना कैसे होता है उन अकाउंट से जिनको फॉलो किया वो आपको दोबारा गाइड करता हूँ। लेकिन पहले अल्लाह के नाम से स्टार्ट कर लेते हैं कि इनके ऊपर अकाउंट कैसे ग्रो होगा। मैंने इस्लामिक वीडियो सर्च की, अल्लाह से मांगो, ना मिले फिर मांगो, फिर इनमें भी ना देखिए मिले आपको वीडियो नजर आएंगी जिन पे लाइक सबसे ज्यादा होंगे, 31,000 लाइक है। यहाँ पे व्यूज नहीं शो करता, जैसे इंस्टाग्राम पे व्यूज शो करता है ना, इतने मिलियन 4 मिलियन 2, यहाँ पे लाइक शो करता है। जिस वीडियो पे ज्यादा लाइक है 4.1, ये सारी की सारी रिलीजियस वीडियोस हैं। अब इनका करना क्या है, हमें इनका क्या फायदा है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि इस वीडियो के ऊपर 8.3 मिलियन लाइक्स हैं, यानी इसके ऊपर कम से कम 50 मिलियन 27 मिलियन इसके ऊपर व्यूज हैं। पहली वीडियो पिन की हुई है। अब ये सारी वीडियोस क्या हैं, खाना काबा की, मस्जिद की, ये टावर की। माशाल्लाह मैं अभी दिसंबर में होके आया हूँ,
और अपने बच्चों अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरे 2 छोटे बच्चे भी गए हुए थे, वाइफ, अम्मी, अब्बू, सिस्टर। तो अल्लाह ताला ने अगर मोहलत दी ना आप लोगों को, अल्लाह ताला आप सबको रिज़्क दे, पैसे दे, तो पहला काम अगर आपके सर पे माँ-बाप है ना, तो पहला काम उनको अपने साथ उम्रा करवाना है, पहला काम। फिर ज़िंदगी के बाकी सारे झंझट होते रहेंगे। ये सबसे बड़ी सादत होगी, अल्लाह ताला अगर सबको आपको रिज़्क दे, सबको पैसे दे, सबसे पहला काम अपने माँ-बाप को उम्रा करवाना है। ऐसा सुकून मिलता है ना, आप अकेले उम्रा कर रहे हैं वो और बात है, लेकिन अपने माँ-बाप को साथ लेके जाएँ, उनको उम्रा करवाएँ। होता क्या है, जैसे माँ-बाप बूढ़े होते हैं, हम अगर किसी के पास कोई बजट है तो वो माँ-बाप को भेज देता है जो उम्रा कराओ। मैंने वहाँ पे देखा है जो अकेले लोग जाते हैं, जो थोड़े से 50-60 साल के हो जाते हैं, कसम से नहीं होता उम्रा उनसे वो प्रॉपर। जो 7 बच्चे हों, आप, मैं हूँ, मैं माशाल्लाह यंग हूँ, साथ था। तो हर जगह उनको खुद लेके गया, हर जगह खुद उम्रा करवाया प्रॉपर, उनको थकने नहीं दिया। जहाँ पे ज़रूरत थी व्हीलचेयर पे बिठा लिया, जहाँ पे ज़रूरत थी गाड़ी पे बिठा लिया। और मैं फिरा हूँ बाहर ऑलरेडी 10 साल, मैं अदर दूसरे मुल्कों में फिरा हूँ, तो चले मुझे आइडिया भी था। तो ये है कि हमेशा साथ जाएँ अपने माँ-बाप के, उनको उम्रा कराएँ, अल्लाह ताला सबको रिज़्क दे। तो ये पहला काम आपने करना है अगर आपने इंशाअल्लाह अर्निंग की। अच्छा, अब ये है इस्लामिक कंटेंट, इसमें उसने क्या किया हुआ है, तस्वीरें ली हुई हैं, ठीक है, ये वाली रिलीजियस, उनके पीछे बैकग्राउंड रिलीजियस जो है वो वॉइस ओवर लगाया हुआ है, म्यूज़िक लगाया हुआ है, और जो है वो इस्लामिक कंटेंट तैयार किया हुआ है। पहले ये कंटेंट देखते जाएँ, मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बनाना सिखाऊँगा। अल्लाह फरमाता है, ये भी सेम वही चीज़, यानी खाना काबा, अल्लाह का घर, मस्जिद और उन सब चीज़ों को दिखा के उसके ऊपर जो है वो वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आजकल जैसे मैंने पहले बताया, कुकिंग के कंटेंट के ऊपर, कुकिंग की नीश के ऊपर, कि अगर आप जल्दी अकाउंट ग्रो करना चाह रहे हैं तो चिकन मटन की नीश के ऊपर वर्किंग करें कि इनका क्या-क्या रेसिपीज़ बना सकते हैं, तो आप 3-4 दिन के अंदर कुकिंग में अकाउंट मोनेटाइज़ कर लेंगे। इसी तरह अब हज का महीना है, तो हज के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करें, आप विदिन वीक जो है 4-5 दिन के अंदर अकाउंट मोनेटाइज़ कर लेंगे। एक नहीं बल्कि अंदर 10-12 अकाउंट्स रेडी करें, हज की वीडियोज़ डालें, तो ईद दिन तक, यानी आप समझ लें कि आपके पास अभी पूरा हफ्ता है। आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली यस थम्स अप दे दें। पता नहीं क्या की तकलीफ है विच, खाला क्यों करना लग पैंदे ने, पता भी है क्लास चलदी पई है। तू सौ मेरा वीर। कहना मैं क्लास बंद कर दी, मैं सोना है, बाकी गल करांगे। कैसे कैसे यार, मैं तेरे से सारे नंबर पा दूं। सच्ची बताना है, हार्ट इमोजी देके बोर हो रहे हैं, मैं प्रॉपर ना वो एंटरटेनमेंट के साथ क्लास करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉलेजेबल करके, क्या नहीं अगर बंदा सीखे। अच्छा, ये होगी एक टाइप की वीडियोस। अब दूसरी आपको दिखाने लगा हूँ, इस्लामिक कैपकट टेम्पलेट्स। अब ये मैंने टेम्पलेट लिखा, मेरे सामने ये वीडियोस आ जाएंगी। अब ये सबसे आसान तरीका है इस्लामिक वीडियो बनाने का, जो अभी आपको दिखाने लगा हूँ। बार बार हरमैन ये शरीफ मैंने में वीडियो ओपन की, इसके ऊपर देखें, ये आपको अल्लाह हाजिरी नसीब एक फरमाए। तस्वीर है, उसके ऊपर ये कैप्शन उर्दू में चल रहे हैं, और नीचे देखिए कैपकट ट्राई दिस टेम्पलेट। तो ये कैपकट वीडियो बनी हुई है, इसके लिए आपके पास कैपकट होना जरूरी है। फ्री पेड कोई इशू नहीं, फ्री भी हो तो चलेगा। अगली वीडियो दिखाता हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे उस वक्त के लिए माफी मांगता हूँ जब मैंने अपने गुनाहों से तौबा की और फिर अब ये गुनाहों की देखिए तरफ दुआ लौटा। मांग रहा है, और साथ वो उर्दू के कैप्शन चल रहे हैं, और ये भी कैपकट से बनी हुई वीडियो है। अब मैंने बताया कि ये सबसे आसान कंटेंट होगा आपके लिए बनाना। मैं चाहता हूँ मेरी भी वीडियो ऐसे बन जाए जैसे ये वीडियो बनी हुई है। मेरी तस्वीर हो या किसी की तस्वीर हो, या मैं कोई रिलीजियस तस्वीर दूँ, उसके ऊपर यही सब कुछ करके अपनी इस्लामिक वीडियो इसी म्यूजिक के ऊपर, इसी वॉइस ओवर के ऊपर अपलोड करूँ। ये चक्कर है, यहाँ पे आपके पास एक बटन आ रहा है, कैपकट ट्राई दिस टेम्पलेट, वीडियो बनाने लगे, नोट कीजिएगा। आप इसके ऊपर, ये सबसे आसान तरीका है, विदिन 5 सेकंड 10 सेकंड आपकी वीडियो रेडी। अब आपके पास ये, या अल्लाह, मैं तुझसे उस वक्त के लिए अब ये देखें नीचे आ रहा है यूज टेम्पलेट इन कैपकट। अब ये मुझे कैपकट में ले जाएगा और कैपकट ऐप ओपन करेगा, इसलिए आपके मोबाइल में कैपकट होना जरूरी है। मैंने ये ओपन की, मुझे कैपकट में ले गया। या अल्लाह, मैं तुझसे उस मैं वक्त यूज टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा कि मैं ये टेम्पलेट यूज करना चाहता हूँ। यहाँ मेरे पास मेरी ये वीडियोस हैं, फोटोज है। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी को तस्वीर यूज करनी है, कोई ये मेरे पास है, जो भी तस्वीर है किसी लड़की की है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे उस वक्त के लिए माफी मांगता हूँ जब मैंने अपने गुनाहों से तौबा की और फिर टोटल गुनाहों मेरा ख्याल 1 सेकंड ही लगा होगा पिक्चर को क्लिक करने के बाद वीडियो बनने में, तो वीडियो मेरी बन गई है। अब मैं इसको ये सूरत हाल है, रात के 12 बज रहे हैं, सर सरफशाह कॉल करेगा, बुलाएगा, सरफशाह में रात 12 में लाके बैठा, सरफ लाया तो शारपा सरफशाह बन जाएगा। अच्छा, ये हमारी वीडियो विद इन 1 सेकंड रेडी हो गई। की तरफ लौट गया। या अल्लाह, मैं तुझसे उस वक्त के अब लिए ऊपर देखें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड साउंड इन टिकटॉक, इस पे क्लिक करूंगा मैं। अब ये देखें मेरी वीडियो सेव एंड शेयर टू टिकटॉक और सेव टू डिवाइस। अब मैं अगर सेव टू डिवाइस करूंगा, मेरे मोबाइल में ये वीडियो सेव हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर कैपकट का वाटरमार्क आएगा। लेकिन सेव एंड शेयर टू टिकटॉक विदाउट कैपकट वाटरमार्क, तो हमने इसको प्रेस करना है। अब ये टिकटॉक के ऊपर अपलोड करने के लिए ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। या अल्लाह, मैं तुझसे उस वक्त के लिए माफी मांगता हूँ जब मैंने अपने गुनाहों से तौबा की और फिर गुनाहों की तरफ लौट गया। ये या अल्लाह, नहीं मैं
15 सेकंड हमने एक इस्लामिक वीडियो बना के अपलोड कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने ये वीडियो का कवर ठीक करना है जिसमें वो आपकी पिक्चर या तस्वीर नजर आ रही हो। मोर ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये बटन अलाउ हाई क्वालिटी लाजमी अपलोड करना है, उसके अलावा किसी बटन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अलाउ हाई क्वालिटी अपलोड, ये एक ही बार अपलोड आप सिर्फ ऑन करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक हर वीडियो पे ये ऑन ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इस्लामिक वीडियो, यहाँ पे आपने हैशटैग देने हैं 4 से 5, इस्लामिक, इस्लाम, दीन, अल्लाह, एक हैशटैग हज का, हज का दिन है, हज का हैशटैग दें, बड़ी ईद का हैशटैग दें। ये अब मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा। इस तरह मेरी पहली इस्लामिक वीडियो रेडी हो जाएगी। मैंने ट्रेंडिंग म्यूजिक को दिया जो ट्रेंड कर रहा था, जो अच्छी बात थी, जो इस्लामिक बात थी, या अच्छा कोड था, या कोई भी ऐसी चीज जो कोई बयान था अच्छा चल रहा, मैंने उसके ऊपर वीडियो डाल दी। तो मेरा पहला जो है, अच्छा मैंने कौन सा पेज ओपन किया हुआ था अकाउंट, अच्छा ठीक है इस पे खैर है। तो मैंने इसके ऊपर ये वीडियो अपलोड कर दी। अब मैं दोबारा आता हूँ एक और वीडियो अपलोड करने के लिए। सबसे आसान तरीका ये वाला है। अब मैं दोबारा आता हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह कहता है जब मेरे सिवा कोई नहीं बल हम कौम, मैं हूँ फकीर तेरा रखूं। दुआ करें, हाथ उठाएं। इमेज है, आप में से कुछ चाहता है कि मेरी इसी तरह की तस्वीर हो, मेरी इसी तरह की, कोई फीमेल है या मेल, वो चाहता है या चाहती है मेरी तस्वीर, मेरी वीडियो हो, मैं खाना काबा के सामने, मस्जिद के सामने मेरी इस तरह की तस्वीर बनी और मैं उसको जो है वो टिकटॉक के ऊपर इसी तरह कैपकट के साथ, किसी दुआ के साथ, किसी बैकग्राउंड में अच्छे म्यूजिक के साथ। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा होता है, या अल्लाह मैं तुझसे पहुंचूंगा। अल्लाह को पता है कि हम कितने। तो ये जिस तरह की ये सारी वीडियो सबको हज नसीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं मेरी भी हो, मैं भी इस तरह दुआ कर रहा हूँ मस्जिद के सामने या खाना कबा के सामने, तो सिंपल सा, बड़ा सिंपल है, इंतहाई सिंपल तरीन है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जेमिनी है। आप अपनी तस्वीर या किसी की तस्वीर कुछ भी ले लें, कोई लंबी तरीन आपने जो है वो प्रॉम्प्ट से लिखनी, कुछ लंबा तरीन आपने नहीं करना। मैं कुछ सादे सादे अल्फाज में काम करके बताने लगा हूँ। होपफुली अगर मेरा माइक इसके ऊपर चल गया, क्योंकि मेरा माइक अभी जूम पे चल रहा है, ट्राई करता हूँ। नहीं चला क्योंकि वो इसके ऊपर चल रहा है, तो मैं आपको सादी मैं सादे तरीके से आपको ना बता रहा हूँ। मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो लंबी लंबी प्रॉम्प्ट्स और ये वो उस चक्कर में ना डालूं। मैं सादा कंटेंट ताकि आप सिर्फ कंटेंट बनाएं, इस्लामिक और वीडियो चलाएं और उसको अकाउंट को मोनेटाइज करें। मैंने कहा इसको बाया पहना के खाना कबा के सामने खड़ा कर दे, हाथ में प्रेयर हो, प्रेयर करियो, हाथ खड़े हो, तो मुझे इस तस्वीर को ये कर दे। इसको मैं यहाँ पे बोल के भी आप कह सकते थे, क्योंकि मेरा माइक इस वक्त जो है वो आप लोगों के साथ जूम पे बिजी है, दूसरी जगह वो यूज नहीं हुआ। तो मैं बोल के से पता कि मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी तस्वीर है, इस तस्वीर को खाना काबा के सामने बना दो और मेरे हाथ प्रेयर के लिए खड़े हों और मैं ऐसा लगे कि जैसे खाना काबा के सामने प्रेयर कर रहा हूँ और मैंने ब्लैक अबाया पहना हो। अगर आप मेल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपने वो ब्लैक एहराम बांधा हो, व्हाइट एहराम बांधा हो, और इस तरह मेरी एक ब्यूटीफुल सी तस्वीर बना दो, लगे कि मैं रियल और रियलिस्टिक तौर पे खाना काबा के पास हूँ। ये देखें इस कदर खूबसूरत उसने इस लड़की की, देखें वही फेस, कहाँ पे वो, कहाँ पे ये, एक इंतहाई खूबसूरत कंटेंट पिक्चर उसने मुझे जनरेट करके दे दी है। कोई लिखनी पड़ी है मुझे हैवी प्रॉम्प्ट। यहाँ पे जी एक मास्टर प्रॉम्प्ट, वो जो एआई का कोर्स कराते हैं वो कहेंगे एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनानी पड़ेगी आपको। मास्टर प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आपको जेमिनी पे लेना पड़ेगा, आपको चैटजीपीटी पे लेना पड़ेगा, क्लाउड पे लेना पड़ेगा। वो सारे टूल्स आपको हमसे मिल जाएंगे। उन टूल्स को लेने के बाद फिर आपकी एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनेगी। उस मास्टर प्रॉम्प्ट बना के आपने जेमिनी में देना है, फिर आपकी ये तस्वीर बनेगी। तो जो एआई का स्पेशल कोर्स करवाते हैं वो इस तरह आपको गाइड करते हैं। 36 टूल लेने के बाद आपकी वो ये तस्वीर बनवाएगा। तो इतने सादे तरीके से तस्वीर बन जाती है। क्लियर है ये तस्वीर बनाना? वो कितने गए हो? अच्छा इतनी हो। अब मैंने यहाँ पे अपनी ये तस्वीर बना ली। मैं आता हूँ कि यार मेरी भी इसी तरह की जो है वो कैप टैबलेट के साथ जिस तरह इनकी तस्वीर बनती है। आजकल शादी में आप हर के लिए दुआ करें, मैं कहता हूँ ट्राई दिस टेम्पलेट, यूज टेम्पलेट इन कैपकट, यूज टेम्प फोटो, ये आ गई, ये ले आपकी वीडियो रेडी। दुआ करें, हाथ उठाएं। या अल्लाह, या रब्बे करीम। टोटल 7 से 10 सेकंड गिनती के, ये हैशटैग सारे कुछ दें, पोस्ट। कितना टाइम लगा है? 15 सेकंड ही लगे होंगे इमेज जनरेट करने से वीडियो बनाने तक। 15 सेकंड, ये लें आपका इस्लामिक वीडियो रेडी।
मेल करना चाहे, फीमेल अपनी बनानी चाहे, मेल बनाना चाहे, कोई भी करना चाहे, इस तरह आप रिलीजियस, आप अभी यही तस्वीर है, इसको आप मस्जिद नबवी के सामने ले जाएं या मक्का टावर के सामने ले जाएं, तो इस तरह जो है वो आप एक अच्छा खूबसूरत रिलीजियस कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये ले, ये आपकी दूसरी तस्वीर बन जाएगी। इस तरह डिफरेंट तस्वीरें बना लें। अगर तस्वीरें नहीं लगानी तो इस्लामिक तस्वीरें कॉपी नहीं करनी। इस्लामिक कंटेंट बनाते हुए कॉपी नहीं करना। जब ये कंटेंट आसानी से रियल बन सकता है तो कॉपी करने का फायदा नहीं। अब मैंने ये तस्वीर वीडियो बना ली, मेरे पास ये सेकंड तस्वीर आ गई, मैंने कहा मक्का टावर के सामने, ये देखें व्हाइट बाया में खूबसूरत तस्वीर मेरी रेडी होगी, मैं इसके ऊपर भी जो वीडियो बना सकता हूँ। मैं ये तस्वीर सेव करता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ यार ये थोड़ी सी ना वीडियो फॉर्म में आ जाए, ये तस्वीर है मेरी, वीडियो बनी होगी तो वो ज्यादा वायरल जाएगी। तो फ्री टूल, सबसे बड़ा फ्री टूल जो आपके पास है वो है मेटा एआई। फ्री। सादा सा लिखा है मैंने कि इस तस्वीर को वीडियो बना देने लगे कि वो पीसफुली दुआ कर रही है। कोई मास्टर प्रॉम्प्ट नहीं, कोई लंबी चौड़ी लाइनें लकीरें नहीं। अब मेरी यहाँ पे 4 सेकंड की वीडियो बन जाएगी। मैं इस 4 सेकंड की वीडियो को मजीद 8, 10, 12, 14 जितना करना चाहूँ यहाँ पे हो जाएगी। मेटा यही से हमारा ये वीडियो तैयार हो गया। टोटल 15 सेकंड में 100% ये हो जाएगी। तो इस्लामिक कंटेंट बनाना कोई मुश्किल नहीं, इसको कॉपी ना कीजिएगा कहीं से भी। सबसे पहला स्टार्ट कॉपी जो मैंने करवाया वो इस्लामिक कंटेंट से कराया है। इस पे आपके अकाउंट जल्दी ग्रो हो जाते हैं। चेक करें कितनी वो स्मूथ वीडियो बनी है। इस तरह वीडियो ही लग रही है, प्रे कर रही है। मैं कहता हूँ कि इसको एक्सटेंड कर दूँ, ये मेरी और एक्सटेंड हो जाएगी। ये ले, 4 सेकंड की बनी है, ये 8 सेकंड की हो जाएगी। तो एक रियल टाइप लुक के साथ वीडियो आ गई। मैं चाहता हूँ मैं इसमें चेंज करूँ कि बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो भी मूव कर रहे हो साथ साथ, तो रियल टाइप वीडियो लगे, तो वो रियल टाइप वीडियो लगने लग जाएगी। ये एक्सटेंड होकर 8 सेकंड की हो जाएगी। मतलब मैं इसको सादी सिर्फ एक लाइन में प्रॉम्प्ट लिखी है। आप इससे जो करवाना चाहें, जिस तरह करवाना चाहें वो उस तरह हो जाएगा। और आप जो है उसको सेव करके डाउनलोड हो रही है, हो जाए डाउनलोड। अब आ जाएं दोबारा टिकटॉक पे। जो मैंने पहले आपको, अभी तो मैंने ये कैपकट टेम्पलेट के साथ आपको बताई थी, जो मैंने पहले सर्च की थी इस्लामिक वीडियोस, जैसे ये हैं। इस तरह के आप 3-4 डिफरेंट उसी तस्वीर के साथ कुछ मक्का टावर, कुछ खाना काबा के पास, कुछ मस्जिद के पास, 3-4 डिफरेंट क्लिप बना के, अब ये देखें इसके ऊपर तकरीबन 1 मिलियन लाइक है। मैं कहता हूँ यार यही साउंड वाइज मैं अपनी वीडियो पे यूज करूँ। यूज दिस साउंड। ये मैं आ गया, ये मेरी तस्वीर है। नेक्स्ट इधर आया, इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, क्रॉप किया, साइज टिकटॉक का किया, ओके। मैं इसको वहां पे ये ऑलरेडी एक्सटेंड कर लिया हुआ है ये नीचे, तो मैं इसको 12-13 सेकंड की भी इस वीडियो को कर सकता हूँ। ठीक है, ये ज्यादा लंबी, फिर इसको मैं चाहता हूँ एक्सटेंड करूँ तो मैं इसको मजीद एक्सटेंड कर सकता हूँ फ्री में। ये अब 12 सेकंड की बन जाएगी। तो कोई महंगे एआई टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। इतनी क्लियर वीडियो बन रही है, क्यों एआई टूल महंगे लेने हैं। मैंने कहा यार ये वीडियो मेरी ओके बन गई, पोस्ट कर दो। तो इस तरह जो है वो आप इस्लामिक कंटेंट के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि इस्लामिक कंटेंट बनाना कितना आसान है। हो जाएगा जी। जिस जिसको प्रॉपर समझ आ गया हार्ट इमोजी दे दे। थैंक यू जी। कितने लोग हैं इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन? वो सिर्फ 100 रह गए ना। ये 700 लोगों में से 100 रह गए। आप 100 लोगों ने तीसरे दिन तक मेरे साथ चलना है, गायब नहीं होना। मुझे पता है कुछ लोगों ने ड्यूटी जाना होता है, उनकी मजबूरी है, सुबह वो उनको छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग रिकॉर्डर लेना पसंद करते हैं, लेकिन जो लाइव ले रहा है वो टाइम दे रहा है। चाहे उसे नींद आ रही है, चाहे उसे सुबह ऑफिस जाना है, उसे पता है मैंने ये काम सीखना है, तो वो अपने आप को बिठाता है कि मैंने ये करना है। ये भी एक मोटिवेशन होती है अपने लिए भी। अच्छा, ये हमारा इस्लामिक हो गया। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। वापस आते हैं अपने मेन शेड के ऊपर। ये हमारी सारी नीश है, इसमें मैंने आपको स्पेशली इस्लामिक कंटेंट जो है वो करके बता दिया। एएसएमआर की नीश हमारी थर्ड डे डिस्कस होगी। क्राफ्ट एंड रेस्टोरेशन भी आपको बता दिया। क्रिएटर कंटेंट्स, अब सिर्फ क्रिएटर कंटेंट रह गया जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, ऊपर सारी नीश डिस्कस हो गई है। तो एक बार इस नीश को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्रिएटर कंटेंट है क्या। बेसिकली क्रिएटर कंटेंट यही था जो मैंने आपको इस्लामिक भी करके, चले नहीं मिक्स नहीं करता आपके लिए। वापस आते हैं। अब मैं वापस आया इंस्टाग्राम पे। मैं खुद जाती तौर पे ना क्रिएटर कंटेंट पे काम करता हूँ ज्यादा, क्योंकि उसमें मेरे अकाउंट जल्दी ग्रो हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट का कंटेंट तो मेरे अकाउंट इस इंस्टाग्राम पे आपको क्रिएटर्स बेतहाशा नजर आ रही होंगी। तो मेरा जो 90% काम है वो क्रिएटर कंटेंट के ऊपर ही मोनेटाइज करना है। क्यों? फॉलोअर एंटरटेनमेंट का आ जाता है, एंटरटेनमेंट का फॉलोअर आ जाता है, उसके ऊपर मैं नीचे जो मर्जी चला लेता हूँ। अब एंटरटेनमेंट क्रिएटर कंटेंट है क्या? अब मैंने ये वीडियोस लगाई हैं, व्यूज आना स्टार्ट हो गया, अभी सिर्फ 10 सेकंड पहले वीडियो लगी है। तो इस क्लियर है कि मेरी आईपी ठीक है, वरना ये 0 व्यूज रहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो बनाते हैं ना, वो अकाउंट बनाते हैं तो 50-50 वीडियोस डाली होती हैं, 0 व्यूज, वीडियो निकलती नहीं है। तो एक चीज तो कंफर्म होगी कि इसमें 0 व्यूज का कोई इशू नहीं है, वीडियो चलना स्टार्ट हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, मैं दूसरा अपना
अच्छा इस पे वीडियो अपलोड हो रही है तो उसे ओपन नहीं होगा, जस्ट अ मिनट। अच्छा ये सबसे पहले लगाई थी, अभी तक अपलोड नहीं हुई, बाकी हो भी गई है 84, ये हिल भी नहीं रही यहाँ से किसी से वेट कर लगाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ कि क्रिएटर कंटेंट किस तरह सराहत किया हुआ है हमारे बीच, वो किस तरह होगा। नफरत न करो, न मजहब की मेरा दिल तुम पे कुर्बान। वैसे अभी हमारी नजर तो सिर्फ मंजिल पर है। मैंने कंटेंट कूड़ेदान विच प्लास्टिक ये क्रिएटर कंटेंट में क्या आ जाता है। अब मैंने जिन अकाउंट्स को फॉलो किया मुझे मोस्टली नजर आ रहा है क्रिएटर कंटेंट में आ जाती है ये फीमेल क्रिएटर कंटेंट में आ जाती है ये फीमेल क्रिएटर्स, और इसमें मेल क्रिएटर भी आ जाते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट रियलिस्टिक तौर पे मेल कंटेंट आपको अपना नहीं चलेगा जितना फीमेल चलता है, जो हकीकत है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, 90% आपको फीमेल क्रिएटर्स मिलेंगे, और वो फीमेल क्रिएटर्स करती हुई क्या मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के ऊपर कंटेंट। क्या मैंने फर्स्ट करी ये क्रिएटर ओपन की, 4.5 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। अब इसकी हर वीडियो जो है वो लाखों में है, और हर वीडियो क्या है, गाने के ऊपर एंटरटेनमेंट। मेरी पहली अगर मैं आप इस गाने को देखूं तो इसके ऊपर तकरीबन काफी ज्यादा जो है वीडियोस बन चुकी हुई हैं। कितनी है स्क्रीन वहां पे रुकी है और वो जहां वीडियो शो करता है। अच्छा इसमें देखें 6,82,000 वीडियो बन चुकी हैं इस गाने के ऊपर। तो क्रिएटर कंटेंट बेसिकली ये वर्क करता है आपका टोटल ट्रेंड के ऊपर। एक गाना ट्रेंड कर रहा है, सारे क्रिएटर उसी के पीछे पड़ गए, सबने उसी के ऊपर वीडियोस लगा दी, तो ये है वो टोटल एंटरटेनमेंट जो पाकिस्तान में चलती है। आप कोई ड्रामा जैसे वो आगे में एक लड़का आया था, वो निशा पोमी, ये जो डायलॉग था, कितना डायलॉग वायरल हुआ उसका, फजूली, सभी उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, सभी वायरल जा रहे हैं। तो इस तरह बताने का मतलब क्या है खुद के पाकिस्तान के अंदर अगर आप वायरल होना चाहते हैं अकाउंट को विद इन वीक टू 10 दिन 15 दिन के अंदर इस्लामिक कंटेंट की बात, तो वो ये क्रिएटर कंटेंट है जो आपको जल्दी ग्रो करेगा। यानी फीमेल का कंटेंट, लड़कियों का कंटेंट जो हकीकतन आपको विद इन वीक ग्रो कर देता है, और इसके ऊपर जो फॉलोअर आता है वो एंटरटेनमेंट का आता है, जो कि हर नीश के ऊपर आपको बेनिफिट दे देता है। अब इसके ऊपर ये कंटेंट भी आपको इंस्टाग्राम से मिलेगा। इसको वायरल करने की स्ट्रेटजी वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ क्या तरीका है। सिर्फ एक ही तरीका है कि ट्रेंड्स को यूज करते हुए, ट्रेंडिंग गाना चल रहा है उसके ऊपर वीडियोस अपलोड कर दी, ट्रेंडिंग वायरल कोई डायलॉग चल रहा है उस पर कर दी, कोई पोइट्री वायरल चल रही है उस पर कर दी। अब इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, वल्गर काम कोई नहीं करना, गंदा काम कोई नहीं करना। आपको जितनी भी क्रिएटर्स हैं ये साफ सुथरे मिलेंगे क्योंकि सारी पाकिस्तानी है, तो गंद नहीं डालना अगर आप इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अच्छे लिबास में आपको सारी क्रिएटर्स मिलेंगे, गंद कोई नहीं होगा, ना ही हम किसी के ताल्लुक के मोहताज हैं। ठीक है। अब मैंने ये क्रिएटर की, मैं कह रहा हूँ यार मैं भी इस तरह क्रिएटर कंटेंट पे काम करूँ। अब इसमें हमने क्या करना है, मैं आता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ जी अंजलि ही होता है मेरा ख्याल, मैंने एक क्रिएटर का नाम लिख दिया अंजलि के नाम से। मुझे अब उसने जितनी अंजलि के नाम से लड़कियां होंगी दिखा दी। अब मैं अंजलि लिखूं, किरण लिखूं, लिखने का मकसद ये है कि मैंने इंडियन नाम लिखना है किसी फीमेल का, और मैंने लिखना है, कोशिश करनी है वो पंजाबी हो। नहीं समझ के पंजाबी लिखाना कैसे है, मैं आता हूँ ChatGPT में, मैं क्या पंजाबी लड़कियां नाम देते इंडियन पे, ठीक है, और मैंने पंजाबी नाम देते। पंजाबी क्यों मैं सर्च कर रहे हैं, एक तो ये प्रॉपर पंजाबी ड्रेस में होती हैं, साफ सुथरे कपड़ों में होते हैं, इन क्रिएटर्स को आप लेके जो है वो टिकटॉक के ऊपर अपलोड करके यूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे अंजलि सर्च किया तो मेरे पास इस तरह ये क्रिएटर्स आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे एक ही क्रिएटर को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पास ऑटोमेटिक जो है हर नया क्रिएटर आता जाएगा। मैं सिर्फ शुरू में इसमें 15-20 नाम चेंज करके डिफरेंट क्रिएटर्स को फॉलो करूंगा, बाद में मेरी फीड है वो इन्हीं क्रिएटर्स के ऊपर ही रहेगी, पंजाबी के ऊपर जिन्होंने प्रॉपर कपड़े पहने हो, प्रॉपर साफ सुथरा कंटेंट हो। मैंने सिमरन सर्च किया, सिमरन पंजाबी है, वो सिमरन क्रिएटर्स को ढूंढ के निकाल देगा, ठीक है। एक लड़का अब मैं इनको फॉलो कर इंस्टाग्राम सारे अकाउंट्स को मैंने फॉलो किया हुआ, फॉलो का बटन नहीं आ रहा। उजना हाँ तो थोड़ा लगता है बस कुछ लोगों में इतना घमंड होता है कि वो अच्छा मेरी गर्ल मेरी जान तो मेरा सिमरन तेनू नहीं पसंद जदों रहंदी बल्ली ए नहीं ऐदा थोड़ा तेरा अभी आपने देखी एक चीज नोट की कि सारी की सारी प्रॉपर अच्छे ड्रेसेस में है, वल्गर कंटेंट नहीं है। मैंने इन अकाउंट्स को फॉलो कर लिया। ये आप 1000 अकाउंट भी फॉलो करें तो बहुत है, क्यों? क्योंकि ये वेली होती हैं, इनका कंटेंट बड़ा ज्यादा आता है, इनको काम ये है पैसे यहाँ से छापने हैं, तो कोई मेहनत नहीं करनी, तैयार हुई वीडियो पाती और तो कुछ करना नहीं ना। तो ये है क्रिएटर कंटेंट। अगर आप इसके ऊपर वर्किंग करते हैं विद इन 1 वीक आपका अकाउंट जो है वो ग्रो हो जाता है इन क्रिएटर्स के ऊपर। अब तरीका कार क्या है, कैसे हमने, मैंने आपको ये सारी नीश बताई। अब इन कंटेंट को अगर आपने उठाना है तो लगाना कैसे है, यहाँ तक नीश के बारे में जिसको सारी समझ आ गई है वो एक हार्ट इमोजी दे दे। फिर अब आगे आपको लेके चलूं कि इन कंटेंट को उठाना कैसे है। ग्रेट हो गया। अब मैं आता हूँ सॉरी इंस्टा की फीड। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी जो डिफरेंट होगी वो होगी टाइमिंग। रात के 12:30 बज रहे हैं। अब मैंने आपसे बात की थी फ्रेश कंटेंट उठाने की, तो क्या हमें इस वक्त फ्रेश कंटेंट मिलेगा? जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप दे। इस वक्त हमें फ्रेश कंटेंट नहीं मिलेगा, क्यों? वो अगर मैं कुकिंग की वीडियो देखनी है तो रात 12 में कोई भी पका के वीडियो अपलोड नहीं कर रहा।
अगर मैंने इस क्रिएटर की वीडियो देखनी है तो इस टाइम वो बेचारियां अपनी असली रूप च आके जो डरानियां होंगी कर लें, यानी मेकअप कपड़े चेंज करके लम्बे पै गई होंगी। तो कोई भी आपको इस वक्त जो फ्रेश कंटेंट है वो नहीं मिलेगा। अब हमारा जो फ्रेश कंटेंट का टाइम है वो है सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का। सुबह 10 से शाम 6 बजे के दरमियान आपको फ्रेश वीडियोस मिलेंगी जो हमने उठानी है। लेकिन अब आए उठाने की स्ट्रेटजी क्या है दिखा देता हूँ। काम तो हमने सुबह करना है, हमने कौन सा इस वक्त काम करना है। मैं आता हूँ अपने इंस्टाग्राम, इस वक्त ज्यादा वीडियोस खतरनाक देखने को मिलती हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मैंने ओपन किया, मेरे सामने ये क्रिएटर है। अब होगा क्या कि मैं इस तरह स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इन क्रिएटर्स को फॉलो किया हुआ है। सर एक मिनट, लगता है बत्ती चली गई, बत्ती जान रही पता नहीं लगता, जस्ट 1 मिनट यार, नहीं है लाइट। अब मैंने इस क्रिएटर को फॉलो किया हुआ है। फिर भी उस लेट्स से जालिम कि अगर मैं अपना ये क्रिएटर का कंटेंट पिक कर लेता हूँ आपको गाइड करने के लिए, तो सेम सभी नीश के ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा। ये सबसे पहले क्रिएटर की वीडियो सामने आई है तो मैं क्रिएटर का कंटेंट पिक करता हूँ। और अब आपको कंटेंट उठाना कैसे है, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे फनी हो, चाहे आर्ट एंड ड्राइंग का हो, कोई भी नीश हो, तो उसको उठाने का तरीका और स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सब पे सेम लागू होगी जो अब आपको बताने लगा हूँ। लेट्स से मेरे पास मैं क्रिएटर कंटेंट पे काम करना चाहता हूँ या कुकिंग में करना चाहता हूँ, मेरे सामने अभी क्रिएटर कंटेंट आया तो इसी को फिक्स करके चलते हैं, लेकिन ये सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। मैंने क्या किया, मेरे सामने जो है वो क्रिएटर कंटेंट आया, मैंने देखा तो इसके नीचे देखें एक टाइम नजर आ रहा होगा आपको जो कि है 2 दिन पहले, 2 डेज अगो, इस वीडियो के पोस्ट के नीचे। तो यानी ये वीडियो 2 दिन पहले अपलोड हुई है, तो मेरे लिए ये वीडियो जाया है। अगली वीडियो पे जाता हूँ तो ये तस्वीर या वीडियो तो 1 घंटा पहले अपलोड हुई है, यानी अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुई है, फ्रेश है। ये आर्ट एंड ड्राइंग का आ गया तो ये 10 अप्रैल को अपलोड हुई है, यानी आज 20 मई है, तकरीबन सवा महीना पहले तो मेरे लिए ये वीडियो जाया है। अब मैं जाया क्यों कह रहा हूँ, सुनते जाएगा जब मेरे सामने वो वीडियो आएगी जिसको अपलोड करना मैंने। अब ये वीडियो है 6 दिन पहले अपलोड हुई है, जाया है, नहीं यूज करूंगा मैं। अब ये है 4 दिन पहले अपलोड हुई है, ये जब भी अपलोड हुई है इसको फिर भी लेना। ये 22 मार्च को अपलोड हुई है, ये 30 अप्रैल को। अब मैंने जैसे बताया कि फ्रेश कंटेंट मुश्किल है मिलना। अब होगा क्या, फर्ज करें ये आपकी वीडियो है जो इस वक्त मेरे सामने है, जिसको हम लेना चाह रहे हैं, ये वीडियो है। और इसके नीचे आपको जो टाइम देखने को मिलेगा, जो मैं वीडियोस उठाता हूँ वो उठाता हूँ 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 15 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले। यानी जो मेरा एवरेज कंटेंट को चोरी करने का, अब सिंपली सही वर्ड पे आता हूँ, हमने चोरी करना है, जो मैं कंटेंट को चोरी करता हूँ उसके जो अपलोड का टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेरा एवरेज टाइम है वो 25 से 30 सेकंड है। यानी मुझको दिन में इतनी वीडियो शो होती हैं कि मैं जब भी इसको मैं तकरीबन हर आधे घंटे बाद इंस्टाग्राम ओपन करूँ और उसको 10 मिनट यूज करूँ तो 10 मिनट के अंदर मुझे 30 से 35 वीडियो ऐसी मिलती हैं जिनके नीचे टाइम पता क्या होता है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड। तो जितना फ्रेश कंटेंट होगा उतना ही वो चोरी के काबिल होगा, लेकिन उसकी लिमिट मैक्सिमम 2 मिनट है। अगर 2 मिनट 1 सेकंड भी हो गया तो वो कंटेंट आप नहीं लेंगे। तो जो लॉजिकल चीज अब बतानी है मैंने कोट कोट के, वो ये है कि जो भी कंटेंट हो, कुकिंग का, आर्ट एंड ड्राइंग का, या इसका फनी वीडियोस का, तो उसका जो अपलोड टाइम है 2 मिनट से ज्यादा ना हो। आप सोच रहे होंगे कि यार 2 मिनट तो इतनी जल्दी फ्रेश वीडियोस मिल जाती हैं। तो जब आपने 1000 अकाउंट फॉलो किया होगा, दिन में 10 बार अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करके सिर्फ 10 मिनट स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपको एन एवरेज 100 वीडियो, अगर आपके अकाउंट के ऊपर फर्ज करें आपने 7000 अकाउंट फॉलो किया, जैसे मैंने इस पे 7000 किया, तो आपको कितना है इसके ऊपर 7588, ठीक है, इसमें मैंने फॉलो किए हुए हैं, ये फॉलोइंग लिस्ट है। अगर कोई इतने अकाउंट्स को फॉलो करे तो एन एवरेज आपको डेली 200 वीडियो मिलना बिल्कुल मामूली है। और वो 200 वीडियो आपको ऐसी मिल जाती है जो यहाँ तक समटाइम 1 सेकंड 2 सेकंड पहले अपलोड हुई होती है, जिसको किसी ने देखा नहीं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट था टाइम। आपने जो भी कंटेंट उठाना है वो 2 मिनट से पुराना ना हो। जितनी कोशिश आपकी यही हो कि वो मिनट से भी कम टाइम में हो। फर्ज करें आपने स्क्रॉल किया, आपको चाहिए 5 वीडियोस, 3 वीडियोस आपको मिल गई हैं जो 15 सेकंड, 40 सेकंड और 1 मिनट की टाइम रेंज में अपलोड हुई है, वो आपने डाउनलोड की, फौरन लगा दी। अब आपको 2 वीडियो मिली है, उनका टाइम है 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट 55 सेकंड। अब आप कोशिश ये करें कि आपने 10 मिनट लगाए और आपको ये वीडियोस मिल गई, लेकिन अब आप कोशिश ये करें कि 3 से 4 मिनट और लगा लें। लेकिन जो आपको 2 मिनट की वीडियो मिली है ना, या 1.5 मिनट वाली मिली है, उनको स्किप करके कोशिश करें और कम टाइम में मिल जाए। नहीं मिलती तो फिर आप 2 मिनट वाली लगाएं। आपको इतना कंटेंट मिलेगा, इतना कंटेंट मिलेगा कि आपकी सोच है जो कि फ्रेश है। तो सबसे पहला लेस देन 2 मिनट हो, उसमें भी कोशिश हो कि लेस देन 1 मिनट ज्यादा वीडियोस उठाएं। उसके बाद आते हैं, अब फर्ज करें आपने एक वीडियो ली है और ये वीडियो है मेरी, इसकी मैं पेज को ओपन किया, मेरे सामने ये वीडियो आ गई, 5 घंटे पहले लगी है। तो अगर मैंने 5 घंटे पहले भी, मैंने जैसे बताया मैं नॉर्मली इसको यूज करता रहता हूँ, स्क्रॉल करता रहता हूँ, तो अगर मैंने 5 घंटे पहले देखा होता तो मैं इसको पहले सेकंड में पकड़ लेता। अब बताने क्या लगा हूँ कि ये वीडियो 5 घंटे पहले लगी है, लेकिन मैंने कहा एग्जांपल देता हूँ कि ये 1 मिनट पहले लगी है, लेकिन 1 मिनट पहले लगने के उसके ऊपर मैंने देखा लगा तो 1 मिनट पहले वीडियो है, अपलोड हुई है, लेकिन व्यूज उसके ऊपर 400-500 आ गए हुए हैं। तो अगर आपकी कोई वीडियो ऐसी है, वो फनी है, कुकिंग की है, और आप उसको देख रहे हैं कि ये 1 मिनट पहले अपलोड हुई है तो मैं उसको उठा लेता हूँ, तो उठाने से पहले आपने उसके व्यूज चेक करने हैं। अगर व्यूज उसके 400 से ऊपर हैं, 401 भी हो गया है, तो आपने नहीं उठाना। 400 से नीचे व्यूज हो तो आपने वीडियो उठानी है, उसके चांसेस जो फ्रेश होने के हैं वो 99% हो जाते हैं। तो ये एक ना नंबर सेट किया हुआ है मैंने एक तजर्बे के साथ में, पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो आइडिया है कि कंटेंट कितने टाइम में चोरी हो जाता है। तो जितना फ्रेश कंटेंट आप उठाएंगे उतना आपका वो वायरल जाएगा। टिकटॉक के ऊपर जब भी कोई वीडियो ऐसी लगती है जो फ्रेश हो, पहले ना लगी हो, उसको वो बूम देता है कि यार ये बंदा आया, आते ही इसने अपना रियल ओरिजिनल कंटेंट डालना शुरू कर दिया, तो आपका कंटेंट वायरल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रेटजी है कंटेंट को उठाने की। विद इन 1 मिनट की रेंज में कंटेंट उठाएं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, किसी भी नीश का हो। अब आते हैं यहाँ, मैं एक चीज आपसे पूछूं, टाइम स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई है तो काइंडली यस टाइप करें, मैं फिर आगे गाइड करूँ। ओके हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमें कि फ्रेश कंटेंट हमने उठाना है।
और मैं फ्रेश कंटेंट उठा के लगा दिया। अब आप हैं कि मैंने कुकिंग का फ्रेश कंटेंट मिला, मैंने उठा दिया। आर्ट एंड ड्राइंग का फ्रेश कंटेंट मिला, मैंने उठा दिया। अब यहाँ से उठाने की बात होगी, अब वहाँ पे लगाने की बात होगी कि टिकटॉक के ऊपर लगेगा कैसे। सिर्फ उठाने या उठा के पोस्ट करने का तरीकाकार जो है वो वायरल करने का तरीकाकार नहीं है। अब फर्ज करें आप काम कर रहे हैं क्रिएटर कंटेंट के ऊपर, या आपने क्रिएटर सेलेक्ट कर ली, लेकिन इसको करना ना कुछ ही है करना अब आपने ये क्रिएटर सेलेक्ट कर ली। इस क्रिएटर को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने अपना डिफरेंट क्रिएटर्स की वीडियोस आ रही हैं। वो वीडियोस दो टाइप की होंगी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। वो वीडियोस दो टाइप की होंगी। एक गाना लगा हुआ है और क्रिएटर जो है वो चल फिर रही है, बैकग्राउंड में गाना लगा है, कोई लिपसिंग विपसिंग नहीं कर रही, सिर्फ वो मूव कर रही है, चल फिर रही है, एंजॉय मस्ती कर रही है, ठीक है। एक आपके सामने वीडियो आएगी, जैसे ये भी है, चल फिर रही है, कोई लिपसिंग नहीं गाने के साथ, कुछ नहीं। तो एक आपके सामने आएगी जिसमें वो गाने के साथ लिपसिंग भी कर रही होती है। अगर आपके पास हमने अब जो लोग जैसे ये गाने के साथ लिपसिंग भी कर रही है, लेकिन ये है ये गाने के साथ लिपसिंग नहीं कर रही, गाना लगा हुआ चल फिर रही है। तो दो टाइप का कंटेंट आपको क्रिएटर्स की कैटेगरी में देखने में मिलेगा। अब दोनों ही कंटेंट हम उठाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी पता है किसको देनी है? इस कंटेंट को जिसके अंदर लिपसिंग नहीं होगी। अब बताने लगा हूँ नेक्स्ट। इस कंटेंट को उठाने का मकसद ये है कि मैं अगर ये कंटेंट उठाता हूँ जिसमें लिपसिंग नहीं है, मैंने ये वीडियो डाउनलोड की, अब इसको किधर से कॉपी, इसका लिंक, कॉपी लिंक, मेरे पास ये ऐप है, आप भी ये डाउनलोड कर लें, ब्लैक होल के नाम से। इसमें सारा दिन में कोई 1-2 बार ऐड आता है और उसके बाद आप ये फ्री है और एचडी में डाउनलोड कर देती है। ये भी ऐड ही है। ये ऐप यूज़ कर लें। उसके बाद अगर ये आपके मोबाइल पर मेरे पास ये प्रॉपर चल रही है, मैं इसी के साथ सारा काम करता हूँ। अगर ये ना चले आपके पास snapsave.app, तो ये वेबसाइट पे आ जाएं। इसमें आपने सिर्फ उस वीडियो का लिंक देना है, वो फेसबुक की हो, टिकटॉक की हो, पेस्ट डाउनलोड। ये फुल एचडी में डाउनलोड करेगी। उसको अनेबल टू कनेक्ट इंस्टाग्राम सर्वर चाहिए, कोई इशू आ रहा है इसलिए वहाँ से नहीं हो रहा था। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट करें वीडियो डाउनलोड कर लिया आपके सामने, यहाँ पे बिना कोई लिंक नहीं कर रही इंस्टाग्राम से, इसलिए वो डाउनलोड नहीं हो रही। कोई और वीडियो देख के चेक करता हूँ, हो जानी चाहिए थी, लेकिन खैर वो चेक करता हूँ। तो नेटवर्क का इशू है। हाँ, ये लोडिंग पे जा रहा है अभी। अच्छा, ये ना कोई इशू है नेटवर्क का। अब मैंने फर्स्ट करें ये वीडियो डाउनलोड कर लिया और इसमें लिपसिंग नहीं है, नॉन लिपसिंग कंटेंट था। अब मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर। अब जो लोग हमने मैं टिकटॉक अकाउंट पे आया और अगर आपके पास ना ही हम किसी के ताल्लुक मैंने यहाँ पे आपके सामने ना स्क्रॉलिंग की है। उस स्क्रॉलिंग को करने की वजह क्या थी? मैंने 7-8 वीडियो स्क्रॉल की। अगर आपके पास स्क्रॉलिंग को करने का मकसद ये था कि मैंने देखा कि इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी वीडियोस जो है, कौन सा सॉन्ग जो है वो ट्रेंड चल रहा है, ताकि मैं अपनी वीडियो के पीछे वो लगाऊं। अब आपकी जो वीडियो है, उस वीडियो को वीडियो ने वायरल नहीं करना, उसके पीछे लगने वाले म्यूजिक ने वायरल करना है। जितने आपको ट्रेंड नजर आएंगे या जितने आपको क्रिएटर नजर आएंगे, अगर कोई एक सॉन्ग पे वायरल हुआ तो आप देखेंगे उसके पीछे लड़ी बन जाती है वही सॉन्ग यूज करने की। अब मैंने 10-12 वीडियो जो है वो स्क्रॉल की। अगर आपके पास ना ही हम किसी के 17 लाइक हैं। इसमें मैंने देखा 15,000 लाइक हैं। इस पे मैंने देखा 386 लाइक है। इस पे देखा मैंने 34,000 है। इस पे मैंने देखा 18,000 है। तो मैंने इस तरह 15-20 वीडियो स्क्रॉल की और मुझे ना इन 15-20 में एक तो आपको क्या होगा कि जो सॉन्ग वायरल होगा ना 15-20 वीडियोस के अंदर, वो आपको 2-3 क्रिएटर सेम ये सॉन्ग को यूज करते हुए मिलेंगे। तो एक तरीका ये हो गया। अब मैंने क्या किया, मेरे पास मुझे पता चल गया यार ये सॉन्ग जो है अब ये इसके ऊपर 31,000 लाइक है। मुझे लग रहा है कि ये सॉन्ग वायरल जा रहा है। मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर कितनी वीडियो, 2,10,000 वीडियोस बन गई हुई है, यानी चंगी इसकी रीच जा रही है, लोग इसको यूज कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने जो इंस्टा से वीडियो डाउनलोड की, मैं इस सॉन्ग पे क्लिक करूंगा, यूज दिस साउंड, यहाँ पे आऊंगा और जो वीडियो डाउनलोड की थी, लेट्स से मैंने ये वीडियो डाउनलोड की थी, लिपसिंग कंटेंट आया था और मैंने वो आके टिकटॉक के ऊपर म्यूजिक पे अपलोड कर दिया। अब इसे मैं पोस्ट कर दूंगा। अब नॉन लिपसिंग का फायदा क्या, मैंने एक ट्रेंडिंग सॉन्ग था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइक थे और मैंने उस पर ये वीडियो अपलोड कर दी। अगर ये लिपसिंग वाली होती तो क्या होना था, लेट्स वापस आते हैं। अगर ये लिपसिंग वाली होती, मैं वहां से इंस्टाग्राम से उठाता, वो कोई और लिपसिंग ला रही होती, गाना गा रही होती और पीछे कोई और गाना लगा होता, तो वो मिसमैच हो जाना था, देखने वाले को फेक लगनी थी। और वो फेक वीडियोस होने की वजह से उस पे आपको होना कुछ नहीं, फॉलोअर बड़े कम आते, देखने वाला देख जाता है, वो फॉलो नहीं करता, यार फेक है गाना, वो लगा कुड़ी हो रहे पीछे। तो हमेशा कोशिश करना है, आप वो अगर उठाना चाहते हैं लिपसिंग वाली, जिसपे टिकटॉक इंस्टाग्राम से जो उठाएं, उस पे जो गाने वाली वीडियो आप उठाना चाहते हैं, तो फिर उसको ऐड उसी गाने के साथ लगा दें। फिर टिकटॉक का ट्रेंडिंग सॉन्ग ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर आपको फ्रेश कंटेंट मिल गया 15-20 सेकंड पुराना, लेकिन वो लिपसिंग वाला है, एज इट इज डाउनलोड करें, एज इट इज ही अपलोड कर दें, आपको गाना चेंज करने की जरूरत नहीं है। नॉन लिपसिंग का फायदा क्या होता है कि उसमें आप अपनी मर्जी का गाना जो है ट्रेंड कर रहा हो वो लगा के चला सकते हैं। ये फायदा आपको नॉन लिपसिंग कंटेंट के ऊपर। क्लियर है? जिसको काइंडली थम्स अप दे दें, लिपसिंग और नॉन लिपसिंग का। फिर मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ इसी के अंदर रहते हुए।
अब मैंने कुकिंग की वीडियो उठाई, मैंने आर्ट एंड ड्राइंग की उठाई, तो कुकिंग के अंदर भी आपको दो टाइप का कंटेंट मिलता है। एक वो जिसमें आपको रेसिपी बोल के बताई जा रही होती है, बात को समझिएगा काइंडली, जिसमें मैंने अब नमक डाल दिया हंसपे जायका, मैंने अब तड़का लगा दिया हंसपे जायका, मैंने चम्मच हिला दिया और हांडी बन गई। तो एक होती है ये वीडियो, एक होगी ये आए दोबारा करके दिखाऊंगा, मुझे इस तरह मजा नहीं आता जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली करके ना दिखाऊं। होटल में 100 रुपए में मिलने वाला लच्छा प्याज आज हम घर पे एक हो गया बनाएंगे। ये जिसमें वो बोल रहा है कि घर पे हम बनाएंगे, जिसमें वो बताएगा कि किस तरह बनना है। ये हो गया स्पीकिंग रेसिपी वीडियोस। कुछ लोग ये बैंगन भी अब एक है, नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। एक है ये वीडियो जिसमें ना वो बोल रहा है ना वो बता रहा है कि कितों की पाना है, की लाना है, की नहीं, लेकिन फिर भी इसकी वीडियो 30 मिलियन पे है और ये जो बोल रहा है जैसे ही हमने बोला इसकी 70 मिलियन पे है, तो दोनों पे व्यूज अच्छे हैं। अब मैं कंपैरिजन ये करने लगा हूं, ये बताने लगा हूं, ये वीडियो अगर आप उठाते हैं इसको होटल में आपको 100 एज इट इज लगाना पड़ेगा, इसके जो वायरल होने के चांसेस हैं वो 30% है। अब दूसरी ये वीडियो अगर आप उठाते हैं इसके वायरल होने के चांसेस 70% है, उसके 30 इसके 70। क्यों? मैं इस वीडियो को उठाऊंगा, जैसे मैंने ये क्रिएटर की वीडियो आपके सामने ट्रेंडिंग सॉन्ग पे लगाई थी, मैं इसकी वीडियो जो फूड की है किसी भी ट्रेंडिंग सॉन्ग पे लगा दूंगा जो ट्रेंड कर रहा है, इसमें भी पीछे सॉन्ग ही लगाया हुआ है। सॉन्ग या म्यूजिक या किसी वीडियो मूवी का क्लिप का डायलॉग या को पोइट्री वो वायरल जा रही होती है तो अपने साथ वीडियो को वायरल ले जाती है। तो इस तरह मैं कुकिंग के कंटेंट के ऊपर भी बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग सॉन्ग या म्यूजिक लगा के इसको वायरल कर सकता हूँ। किसको मेरा ये पॉइंट समझ आ गया प्रॉपर्ली? हार्ट इमोजी दे मुझे पता चलेगा, समझ आ गया मेरा पॉइंट क्या है। क्रिएटर में भी यही था, कुकिंग में भी यही है। और अब आते हैं आर्ट एंड ड्राइंग के कंटेंट में भी। आर्ट एंड ड्राइंग के कंटेंट में आपको जुबान मिलेगी नहीं। आर्ट एंड ड्राइंग के कंटेंट में आपको जुबान नहीं सिर्फ आर्ट देखने को मिलेगी। आर्ट एंड ड्राइंग इंडियन ओपन करता हूं मैं आपको। तो वायरल करने के लिए टिकटॉक के ऊपर आप ट्रेंडिंग म्यूजिक सॉन्ग गाने यूज कर सकते हैं। आशा भोसले की सीरीज बना रहे हैं साथ, उसने आशा भोसले का गाना लगा दिया, आप इसके ऊपर कोई और गाना लगा दें। ठीक है, अब दुल्हन टाइप का है तो उसने वो गाना लगा दिया, आप इसके ऊपर को सर्च करके इसी तरह का ट्रेंडिंग गाना लगा सकते हैं। तो ये जो सारी वीडियोस हैं ये ट्रेंड के साथ आप अपलोड करेंगे। अगर कोई गाना ट्रेंड कर रहा है आपको पता चला होता है कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है कि अगर कोई एक गाना वायरल हुआ है तो आपको सारे क्रिएटर हफ्ता पूरा उसी गाने पे वीडियो लगाते मिलेंगे। तो आपको भी उन्हीं में लाइन में शामिल करना है खुद को कि आप भी उसी के ऊपर वीडियोस अपलोड करें। तो ये स्ट्रेटजी, ये तरीकाकार आपकी वीडियो को वायरल करेगा, सिर्फ क्रिएटर कंटेंट को नहीं। इसमें कुकिंग आ जाएगा, इसमें आर्ट एंड ड्राइंग आ जाएगा, इसमें रेस्टोरेशन का कंटेंट भी आ जाएगा। उसमें भी अगर आप शॉर्ट कंटेंट लेस देन 1 मिनट लगाना चाहें तो बैकग्राउंड में सॉन्ग लगा सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस में ये देखा होगा, मैं सारी बातें जो है वो लॉजिक और रियलिटी बेस पे कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप खुद एग्री करेंगे। आपने बहुत सारी रेस्टोरेशन वीडियोस के ऊपर पीछे मौलाना तारक जमील के बयान चलते देखे होंगे या इस्लामिक बात होती देखी होगी। तो इस तरह आपकी वीडियो और है लेकिन पीछे जो उसको वायरल कर रहा है वो बयान है, वो इस्लामिक है या वो रिलीजियस है या वो दीनी दुनियावी है, गाना है। तो ये चीज़ है, टिकटॉक के ऊपर आपकी वीडियो आपको वायरल नहीं करती, उसके पीछे लगा म्यूजिक गाना डायलॉग आपको वायरल करता है। अगर आप टिकटॉक के ऊपर शॉर्ट कंटेंट स्पेशलिस्ट पर बात कर रहा हूँ, लॉजिकली बता रहा हूँ, आपने बहुत सारी वीडियोस रेस्टोरेशन की, आर्ट एंड ड्राइंग की देखी होंगी जिसके पीछे बयान ज्यादातर इस्लामिक लगे होते हैं। क्लियर है ये चीज़ें मेरी जान सबको? तो इस तरह हमारी ये सारी की सारी स्ट्रेटजी होगी अपने अकाउंट को मिनिमम टाइम के साथ ग्रो करने की, वायरल करने की और इसको रेडी करने की मोनेटाइजेशन के लिए। जस्ट होल्ड कीजिएगा 2 मिनट प्लीज। साथ टिकटॉक जो है ना डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज जो है वो लगा रहा है, लिस्ट को लगता है कि नेक्स्ट क्लास में जगह नहीं चाहिए। एक अभी शुरू शुरू में मैंने उड़ाया, जैसे मैं तोते फेसबुक पेज पे उड़ाता हूँ ना, यहाँ से भी मैं साथ साथ उड़ाता रहता हूँ। किस किस ने मेरे फेसबुक पेज पे देखे हैं जो मैं कबूतर उड़ाता हूँ? वेरी गुड। जस्ट 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। दो मिनट दीजिएगा जी।
अच्छा जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ तक जो चीज़ें थी हमारी, मैं स्क्रीन एक बार दोबारा शेयर कर दूँ आपसे 1 मिनट। अच्छा, ये जितनी स्ट्रेटजीज इस वक्त हमने डिस्कस की, ये सारी की सारी अकाउंट को ग्रो करने के हवाले से थी कि किस तरह हम अपने अकाउंट को मिनिमम टाइम के अंदर ग्रो कर सकें और कैसे इन सारी नीश को यूज़ करते हुए। अब ये जो नीश मैंने आपको गाइड की है, इसमें आपकी जो ज़ाती तौर पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। मैं आपको ना हमेशा क्या होता है कि कोर्स लेने के बाद भी मैसेज आता है कि सर रिकमेंड करें, मैं करूँ क्या, नीश कौन सी चूज़ करूँ। मैं आपको क्या गाइड कर देता हूँ, अपनी रिकमेंडेशन, उसके बाद चॉइस आपकी अपनी होगी। सबसे पहले हमारी क्लास इस वक्त तकरीबन कितनी चल रही है, 5 घंटे होने वाले हैं और यकीन जानिए मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलते-बोलते नहीं थका, क्योंकि मेरी कोशिश होती है क्लास को डिलीवर किया जाए एक परफेक्ट मैनर में, स्टेप वाइज़ अगला बंदा समझ सके। सबसे पहले ऑनेस्ट तरीके से एक हार्ड इमोजी देके बताने की चीज़ें समझ आ गई हैं यहाँ तक, और डिलीवरी का जो मेथड है वो आप लोगों को पसंद आया है। और यार मैं तब से माज़रत बोल रहा हूँ और माइक मेरा बंद है, 2 रुपए डेमो मेरा। बोल ही जा रहा हूँ, पता नहीं की बोले यार, दोबारा तो मुझे याद भी नहीं होना चाहिए मैं गल्लां कीतियां ने। अच्छा मैं यार अब बता क्या रहा था आपको, कमाल होगी मेरे लिए। मैं ये बता रहा था कि नीश कौन सी चूज़ करनी है आपने। अगर आप आपकी जगह मैं होता तो क्या पिक करता और आपने क्या पिक करना है, वो आपको गाइड कर देता हूँ। अब क्लास लेने के बाद भी जो मैसेज आता है कि सर चीज़ें समझ आ गई हैं लेकिन नीश रिकमेंड कर दें कि कौन सी हो। मैं अगर ज़ाती तौर पे स्टार्ट करता तो मैं 12 से 13 चैनल जो है वो स्टार्ट करता। एक आम बंदा जिसके पास 3 से 4 घंटे हैं वो 12 से 13 चैनल जो है वो स्टार्ट कर सकता है ईज़िली। 12 से 13 चैनल जो है उनमें पहले पिक क्या होगी? पहली पिक है आपके 3 चैनल हों उस पे फ़नी कंटेंट के ऊपर, 3 चैनल हों आपके कुकिंग के कंटेंट के ऊपर सॉरी 3 चैनल हों आपके काइंडनेस के कंटेंट के ऊपर। ये आपके 9 चैनल हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी की 3 नीश हैं। उसके बाद आपकी जो ऑप्शनल हैं कि मैं सर जल्दी करना चाहता हूँ, मेरे घर का खर्चा चले, मेरे घर का किचन चले, मैं चाहता हूँ कि शुरू में मुझे जल्दी पैसे आ जाएँ, मैं अकाउंट सेल कर लूँ या अर्निंग कर लूँ, तो रिलीजियस इस्लामिक कंटेंट और कंटेंट का क्रिएटर का कंटेंट, इसके ऊपर आप साथ 2-2 अकाउंट स्टार्ट कर लें। तो इस तरह ये 12-13 अकाउंट हो जाएँगे। जो क्रिएटर कंटेंट और रिलीजियस कंटेंट होगा, ये आप शुरू में अकाउंट जल्दी मोनेटाइज़ कर लेंगे, अर्निंग के लिए रखना है, अर्निंग के लिए रख लीजिएगा, सेल करना है, सेल कर दीजिएगा। उसके बाद जो दूसरे कुकिंग, काइंडनेस और फनी, ये आपके ऑनलाइन वीडियोज़ के ऊपर अर्निंग के काम आएँगे। तो ये नीश है, पहली जो रिकमेंडेड नीश है कुकिंग, फनी, काइंडनेस, ये तीनों नीश के ऊपर 3-3 अकाउंट बना लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी ग्रो कर जाएँगे। उसके बाद आ जाती है मेन चीज़, कुछ चीज़ ना समझ आए पूछें। जस्ट 1 मिनट यार, मैंने ना अभी ये फेसबुक पे पोस्ट की है। आप जितने ऑनलाइन लोग हैं, आप लोगों की मुझे अभी ये सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट से ज़्यादा है। अपना ऑनेस्ट फीडबैक इस पे लाज़मी दें, आज आपने क्या सीखा? ऑनेस्ट फीडबैक, नकली, असली, जैसा मर्ज़ी, लेकिन हो ऑनेस्ट। जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक आप 100 लोग ऑनलाइन हो तो 100 कमेंट्स इस पे होने चाहिए डिटेल में, कि आज आपने इस क्लास में क्या सीखा? ऑनेस्ट फीडबैक देना है मेरे बारे में या कोर्स की डिलीवरी के बारे में या कोर्स के बारे में, जो भी लिखना है। कम से कम 100 कमेंट इस पे आपका होना चाहिए इस वक़्त। मैंने आपको ग्रुप में लिंक शेयर किया है। अब आते हैं, आपने काम करना है इसके ऊपर चीज़ों को। तीनों क्लासेस लें, अपने क्वेश्चंस नोट करें।
कल आपको ये जो आज हमने सीखा है इसको कल अर्निंग में कन्वर्ट करना है। आज की सारी क्लास अकाउंट ग्रोथ पे थी, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो प्रीमियम कंटेंट को टारगेट करते हुए अर्निंग करने के हवाले से डिस्कशन होनी है। तो प्रिपेयर होकर बैठिएगा, क्लास लाजमी लीजिएगा। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन जो लाइव क्लास का मजा है वो रिकॉर्डिंग का मजा नहीं होता। मेरा क्या, मैं हालांकि स्टूडेंट्स को ये अगर बोल रहा हूँ ना बोलूँ, मैं सबको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूँ, लेकिन समझ आपको भी तभी प्रॉपर आती है जब आप लाइव क्लास लें। तो कल इंशाल्लाह लाइव क्लास है, प्रीमियम कंटेंट की वो लाजमी लीजिएगा। उसमें आपको जो आज डिस्कस किया उसको कल अर्निंग में कैसे कन्वर्ट करना है वो गाइड किया जाएगा। तो कल की क्लास सारी क्लासों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसे छापने का तरीका कल की क्लास में है। तो इंशाल्लाह इसी तरह कल की क्लास भी एक प्रॉपर डिटेल में कवर की जाएगी, लेकिन वो हो सकता है हमारी ज़्यादा लंबी चले, 2 बजे तक, 5 घंटे की, 5.5 घंटे की हो जाए। तो इंशाल्लाह आपको क्लास का मजा आएगा। बाकी कुछ चीज़ ना समझ आए पूछें, साथ साथ इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करेंगे। और काइंडली इस पे ऑनेस्ट फीडबैक लाजमी दें। मैं अभी चेक कर रहा हूँ साथ साथ आपको जो आज आपने सीखा अपना ऑनेस्ट फीडबैक एक डिटेल में लाजमी दीजिएगा। ये नहीं गुड है बैड है एक एक वर्ड में नहीं, एक प्रॉपर फीडबैक आपने लाजमी देना है। एक प्रॉपर डिटेल फीडबैक आप लोगों का इसमें मिलना चाहिए काइंडली। इंशाल्लाह मिलते हैं बाकी कल। और एक डिटेल क्लास के साथ बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ टाइम आज का, माशाल्लाह मज़ा आया आप लोगों के साथ। जो क्लास आज नहीं ले सका या जो मिस कर गया या आप में से भी अगर कोई रिपीट करना चाहे तो सुबह 12-1 बजे तक आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग के लिंक मिल जाएंगे इसी क्लास के। ये भी 2 घंटे ले जाएगी प्रिपेयर होने में, अपलोड होने में प्रॉपर। तो इंशाल्लाह सुबह आप लोगों को लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो आप दोबारा भी अगर रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिएगा, लास्ट पे आपके क्वेश्चन आंसर भी होंगे। इस वक्त कितने लोग हैं जो ऑनलाइन है मेरे पास? तकरीबन 70-80 लोग हैं। तो 70-80 आपके कमेंट लाजमी आने चाहिए, मैं रीड करके सोऊंगा, पता लग जाएगा कि किस किस का कमेंट है। तो काइंडली अपना ऑनेस्ट फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। बहुत शुक्रिया सर। जी मैं कॉल बंद कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन हमारी कल होगी। बहुत शुक्रिया सबका।